आपके आप और कोई चाहिए आप ही करके दे देना। चलो पूजा करो भगवान भागवत जी की। गंगा जलम समानीतम स्वर्ण कलशिस्रमिष्टायकम देवी तेन शांति प्रेक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण मानसी गंगा जलम स्नानम समर्पयामि। शीतवातोष्ण संत्राणि लोकलज्जा निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भौद्रिभ्यो वाससी शुभे सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भौद्रिभ्यो वाससी शुभे श्रीखंडचंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुगुणोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम कुमकुम कामनम दिव्यम कामनम काम संवानार्चितो देवा प्रीताम परमेश्वर सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम रक्तचंदन सम्मिश्रम पारिजात सुरो मया दत्तम ग्रहाणासु चंदनम गंध संयुतम अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुमकुम भक्ता सुशोभिता मया निमित्ता भक्ता ग्रहाण पुरुषोत्तम माल्यादीनि सुगंधीनि मालात्यादीनि मय प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि ग्रहाण पुरुषोत्तम नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्य नमः। नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। या दृष्ट्वा निखिलाग संग समनि स्पृष्टा पुष्पावनि रोगाणां वन्दिता निरसनी सिक्तांतका त्रासिनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे मुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम घृत्पक्वं वैश्याणं पायसं च शर्करं नाना विधांच नैवेद्यम श्री कृष्ण में प्रतिगृहीताम। भोग लगा दो सब, तुलसी पत्र छोड़ दो, भोग सामग्री है नहीं। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमः। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा। वनस्पति रसोद्भूतो गंडाद्यो गन्धत्वमाग्रेश्वर देवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां गन्धद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोभे श्रियं धूपं दर्शयामि। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा। पूंगीफलं महादिव्यं नागवल्लयजलवर्गं लौङ्गकर्पूरसमायुक्तं ताम्बूलं प्रभुपूजिताम्। यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहानुकम्पया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यदपूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री गोपाल स्वामी नमः। श्री तुलसी देव्य नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चंदन हेलो जय राधे। हरिओम चेक चेक हरिओम हरिओम चेक चेक हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम।
हेलो श्री राधे। हाँ प्रतीक सब ऐसी लगावे राजू है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणचाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भगवान ने ये बातों को यही ठाकुर ने बोला था यही अंगूठा से लगा भगवान लगावे कैसे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणचाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान अर्पण करते हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालात्यादि गृहमहर्तानि पुष्पाणि ग्रहाण पुरुषोत्तमा श्री गोपाल स्वामिने नमः। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदस्य सत्परं पश्चादहमिति तच्चयो वसिष्ये सुस्म्यमृते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी ये दुख हरणी
ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके दरस परस यज्ञदा से, जाके दरस परस अघना से, महिमा वेद पुराण बखानी, महिमा वेद पुराण बखानी। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनी, धन तुलसी पूरन तप किन्ही, साले ग्राम भय पटरानी, शालिग्राम भई पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। प्रेम प्रीति से हरि बस कीनी, प्रेम प्रीति से हरि बस किन्ही, सांवरी मूरत हृदय लुभानी, सांवरी मूरत हृदय लुभानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी
महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक नवानी। बिन तुलसी हरि एक नमानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्ति दान की जो महारानी नमो नमो। भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। वृंदा महारानी की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलम् आचमन्यं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमा। अक्षत फूल तुलसी ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षः कृष्णे स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्य नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय। श्री विराट भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।
सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्रणाम करिए, आरती लीजिए, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। श्याम सुंदर से लगन लगी है, प्रीत पुरानी जाग उठी है। अब तो आ गए तेरे धाम, सुनो तुम पति तन के, तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम बन जाऊं रज बन के, लिपट 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 जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। नित उठ तेरा दर्शन पाऊं, नित उठ तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस मैं हरि गुण गाऊं, हरस हरस मैं हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं श्याम हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं श्याम हरि गुण गाऊं, नस नस में समा जाओ श्याम, नस नस में समा जाओ श्याम, बरस पड़ो घन बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुमको अर्पण होवे, सब कुछ तुमको अर्पण होवे, अर्पण होवे श्याम अर्पण होवे, अर्पण होवे श्याम अर्पण होवे,
तेरी मेरी न रह जाए श्याम, तेरी मेरी न रह जाए श्याम, मुरली के धुन सुन के तेरी मेरी न रह जाए श्याम, मुरली के धुन सुन के। सब अभिमान तजो मन मेरा, सब अभिमान तजो मन मेरा, श्याम ही श्याम रटे मन मेरा, श्याम ही श्याम रटे मन मेरा। सब दिन आठों याम, सब दिन आठों याम, उगे नहीं मन मन में तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री विराट भगवान की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की मंगलमय दिव्य लीला कथा श्रवण करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वेश्वरी श्री बोलो सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सरस्वती नदी के तट पर बहुत से ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देवता इकट्ठा हुए और आपस में यह बहस छिड़ी कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही तो देव हैं प्रमुख हमारे यहाँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर के सरस्वती नदी के तट पर देवता ऋषि मुनि लोग इकट्ठा होकर के आपस में बहस कर रहे थे। कोई किसी को कहता, कोई किसी को। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को तैयार कर लिए त्रिदेवों की परीक्षा के लिए। सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मलोक में गए। कमल के आसन पर सुंदर विराजमान है ब्रह्मा जी। अपने पुत्र भृगु को आए हुए देखे तो ब्रह्मा जी स्वागत सत्कार किए। हृदय से लगाने के लिए अपने आसन से उठ करके आगे बढ़े। आओ आओ बेटा भृगु आओ, ब्रह्मलोक में तुम्हारा अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन 10 कदम पीछे हटते हुए भृगु जी पिता के द्वारा दिए हुए सम्मान का तिरस्कार करते हुए कहने लगे, आप हमसे अलग रहिए, हमको हृदय से न लगाइए, आप चरित्रहीन हैं। जब पुत्र भृगु के द्वारा ऐसे कटु वचन सुने पितामह ब्रह्मा जी तो क्रोध से दांत पीसने लगे, ओंठ फड़कने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए। फिर मन में विचार किए कि जाने दो, मेरा ही तो पुत्र है। जैसे जगत में माता पिता संतान के सैकड़ों अपराध क्षमा करते आते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी क्रोध को पी गए। पिता के भाव को जान गए भृगु जी, कटु वचन कहा पिताजी तो नाराज हो गए। पिता के बात को मन की जान करके भृगु जी कुछ क्षण रहे ब्रह्मलोक में, फिर वहां से अंतर ध्यान होकर के योग बल से शिवलोक में गए। शिव पार्वती जी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए हैं। जब भृगु जी को आते देखे तो शंकर जी सिंहासन से उतर गए, दौड़े हृदय से लगाने के लिए। आओ आओ भाई भृगु, शिवलोक में तुम्हारा अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन शिव जी के किए हुए सत्कार की भी उपेक्षा किए भृगु जी। 10 कदम पीछे हटते हुए कहा, आप हमसे दूर रहिए। नरमुंडों की माला धारण किए हुए, चिता का भस्म लगाए हुए हैं, अमंगल वेशभूषा आपका है, हमको हृदय से न लगाना। शंकर जी को कटु वचन भृगु जी कहे तो त्रिशूल लोक के दौड़े मारने के लिए भृगु को। पार्वती जी चरण को पकड़ ली शंकर जी के दोनों। पार्वती को भी 10 कदम घसीटते हुए शिव जी आगे बढ़ गए। इतने क्रोधित हुए शंकर जी, बहुत मुश्किल से शिव जी के क्रोध को शांत करा पाए पार्वती जी।
जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा कटु वचन कह भी दिया तो क्या हो गया, आप ही का तो भाई है भृगु। ऐसा कहते हुए पार्वती जी शिव जी को शांत की। शंकर जी के भी भाव को जान गए, कटु वचन कहा तो शिव जी भी नाराज हो गए। कुछ क्षण रहे सीलोक में, कुछ कहे नहीं भृगु जी, और तत्काल योग बल से वैकुंठ लोक में गए। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष जी की सैया पर योग बल का आश्रय लेकर के विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दाव रही थी। भृगु जी देखे कि ब्रह्मलोक में मैं गया तो मेरा स्वागत सत्कार हुआ, जिसका मैंने तिरस्कार किया। शिव लोक में गया, वहां स्वागत सत्कार हुआ, उसका मैंने तिरस्कार किया। और वैकुंठ लोक में मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है। अब तो परीक्षक महोदय को ही क्रोध आया। अभी तक परीक्षार्थी क्रोधित हो रहे थे, इस समय परीक्षक महोदय ही क्रोधित होकर के बड़े जोर से भगवान के वक्षस्थल पर लात का प्रहार किए भृगु जी। भगवान नारायण की निद्रा टूटी। योग बल का आश्रय लेकर के वे विश्राम कर रहे थे जिस समय भृगु जी गए वैकुंठ लोक में। भगवान झटपट शेष जी की सैया से वैकुंठ की भूमि पर नीचे उतर आए। भृगु जी के चरण को भगवान अपने हाथों में ले लिए, गोद में रख लिए और सहलाने लगे। भगवान, मैं योग निद्रा का आश्रय लेकर के विश्राम में था, मुझे आपके आने का भान न हुआ। मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर है, आप ब्राह्मण हैं, आपके चरणारविंद कोमल हैं, आपको चोट लगी है। ऐसा कह के भगवान सहलाने लगे। और भृगु जी के द्वारा प्रदत्त लक्ष्मी को भगवान हमेशा हमेशा के लिए अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिए। चाहे गोपाल जी के हृदय में देखिए, राम जी के हृदय में देखिए, भगवान नारायण के हृदय में देखिए, भृगु जी के मारी हुई लात को हमेशा हमेशा के लिए उस लक्ष्मी को स्थान दे दिया भगवान ने हृदय देश में। भृगु जी भगवान के कोमल वचन को सुने तो द्रवित हो गए। उनका हृदय पिघल गया, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित होने लगे कि कितना कोमल स्वभाव है भगवान का। सोए हुए पुरुष को जगाना पाप है, उसके बाद भी मैंने भगवान के ऊपर अपने लात से प्रहार किया, फिर भी भगवान हमारे चरण को ही अपने गोद में लेकर के अपने हस्तारविंद से कोमल कर कमल से सहला रहे हैं, हमसे क्षमा मांग रहे हैं। कंठ अवरुद्ध हो गया भृगु जी का, नेत्रों से विरल अश्रु धाराएं गिरने लगी, कुछ बोल नहीं पाए भगवान को। कुछ क्षण रहे वैकुंठ लोक में, फिर वहां से भी अंतर ध्यान होकर सरस्वती नदी के तट पर, जहां देवता ऋषि मुनि लोग प्रतीक्षा कर रहे थे भृगु जी की, वहां आए। तीनों लोकों का हाल कहा सुनाए भृगु जी, ब्रह्मलोक का, शिवलोक का, वैकुंठ लोक का। तब देवता ऋषि मुनि सब एक मत से यही निश्चय किए कि भगवान नारायण से बढ़कर के कोमल स्वभाव, सरल स्वभाव और किसी का नहीं। अस स्वभाव कहीं सुनौ न देखूं, के खगेश रघुपति समलेखों। भगवान से बढ़कर के कोमल सरल स्वभाव ना सुनने में आता है, ना देखने में आता है। बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस प्रभु नाही, ऐसे को उदार जग माही। भगवान से बढ़कर के उदार और कोई नहीं है। इन्हीं की शरण में जीव को जाना चाहिए। बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी जब विपत्ति आई है, ब्रह्मा शंकर इंद्र के ऊपर, वो भी भगवान की शरण में गए और संकट से मुक्त हो गए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। आर्त होकर के, दुखी होकर के जो भगवान को पुकारता है तो बड़े बड़े कुसंकट टल जाते हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख होगी। सुखदेव स्वामी है, सनकादिक ऋषि है, देवर्षि नारद जी है। भगवान के नाम के बल के आश्रय से ब्रह्मानंद में सदैव निमग्न रहते हैं। अपने अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए इस जीव को भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इनसे बढ़कर के शक्ति और किसी के पास नहीं है। तस्माद भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षताभयम्। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवत स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सर्वेश्वरी श्रीगल सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नंद जी 80 वर्ष की अवस्था के हो गए थे। 9 लाख गाय उनके पास थी। नंद जी उठते ही गौशाला में जाते थे। सारी गौ सेवा अपने हाथों से करते थे। झाड़ू बहारू करते थे, गौशाला में साफ सफाई करके दाना चारा देते थे। ये नित्य का नियम था। जो गौवंश की सेवा करते हैं उनके वंश की सदैव वृद्धि होती है, वो कभी निर्वंशी नहीं होता। वो जो नित्य गौवंश की सेवा करते हैं उनके शरीर में एक भी पाप नहीं ठहर पाता, निष्पाप रहता है। गौशाला में भगवान नाम जाप करने से, पाठ करने से तत्काल सिद्धियां मिलती हैं। गौशाला में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। नंद जी चिंतित रहते थे कि 80 वर्ष मेरी अवस्था हो गई है, मेरे बाद इन गौ माताओं की सेवा कौन करेंगे। मनौती वे किए थे, एक भी कहीं हमको संतान हो जाए तो हम चारों धाम तीर्थ यात्रा करेंगे। 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी तब भगवान बाल लीला करने नंद जी के यहाँ पहुंचे थे। एक दिन नंद जी भगवान से कहे कि लाला, मैं मनौती किया था, एक भी हमको संतान की प्राप्ति होगी तो हम चारों धाम तीर्थ यात्रा करेंगे। बेटा तुम चारों धाम तीर्थ यात्रा मेरे को करा दो, मैं वृद्ध हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यानपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हे नाथ, आप आदि पुरुष हैं, पुरुषों में उत्तम है, इसलिए जगत में पुरुषोत्तम के नाम से आप विख्यात हैं। अपने भक्तों को आनंद से गीला कर देते हैं, इसलिए जनार्दन कहलाते हैं। जन यानी भगवान के निज सेवक, आर्द्र यानी गीला कर देना। आनंद से सराबोर कर देते हैं, आनंद से गीला अपने भक्तों को कर देते हैं, इसलिए वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यान पतिम परात्परम, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। आप ही राधा जी के पति हैं। राधा पतिम त्वाम शरणं व्रजाम्यहम्। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आप वयोवृद्ध हो गए हैं
और तीर्थ सब बहुत दूर दूर में है, तो मैं संपूर्ण तीर्थों को व्रत 84 को भूमि में ही आवाहित करके बुलाता हूँ। भगवान आवाहन किए तो संपूर्ण 84 को भूमि में पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सब आ गए। व्रत 84 कोस की यात्रा यदि आप लोग किए होंगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सेतुबंध, रामेश्वर, गया, जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थ व्रत 84 कोस भूमि में आकर के विराजमान होंगे। कौन कौन की व्रत 84 कोस तीर्थ यात्रा आप लोग श्रोताओं में से? व्रत 84 कोस भूमि में ही संपूर्ण तीर्थ है। नंदगांव, गोकुल, बरसाना, ये तो है ही है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सेतुबंध, रामेश्वर, गया जी, सारे तीर्थ हैं। भगवान नंद बाबा, यशोदा महारानी, रोहिणी महारानी को रथ पर बिठा करके व्रत 84 कोस भूमि में ही संपूर्ण तीर्थों का दर्शन कराया। भगवान सर्वशक्तिमान है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जो मूल स्वरूप में जो तीर्थ हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सेतुबंध, रामेश्वर, गया आदि, वो सारे तीर्थ व्रत 84 कोस भूमि में आ गए। जो व्रत 84 कोस दर्शन करता है भगवान 84 लाख योनि से उस जीव को मुक्त कर देते हैं। कि रति सुता के पग पग पर प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पर बैठे अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार जहाँ पर है हरिद्वार, बद्री और केदारनाथ बने दास दासी हैं। तब स्वर्ग और अपवर्ग के सुख लेके करेंगे हम क्या, ब्रजनाथ तो जानते हैं हम ब्रजधाम के उपासी हैं। जो ब्रज की उपासना करने वाले रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, संत जन हैं, वे ब्रज छोड़ करके और कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण तीर्थ ब्रजभूमि में ही। कि रति सुता के पग पग पर प्रयाग जहाँ, जहाँ राधा महारानी का चरणारविंद ब्रजभूमि में जहाँ जहाँ पड़ गया, वही वही तीर्थराज प्रयाग विराजमान है। राधा महारानी की माता जी का नाम कीर्ति महारानी है। कि रति सुता के पग पग पर प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में जहाँ जहाँ विहार किए हैं, केली माने विहार करना, वही वही करोड़ों करोड़ों काशी के समान तीर्थ है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, जमुना में जगन्नाथ जी वास कर रहे हैं। जमुना जी के बालू में, रेत में रामेश्वर जी विराजे हुए। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पर बैठे अयोध्या के वासी हैं। व्रत 84 कोस भूमि में जितनी लताएं हैं, पादप हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, सब में सीतापति भगवान राम समस्त अयोध्या वासियों के सहित विराजमान हैं। तरु तरु पर बैठे अयोध्या के वासी। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पर बैठे अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार जहाँ पर है हरिद्वार, प्रत्येक गोपियों के द्वार में भगवान हरिवास कर रहे हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान ब्रजभूमि को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान एक कदम भी बाहर पैर नहीं रखे। नित्य वास है, भगवान का निज धाम है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी, जहाँ तुलसी का वन हो, जहाँ तुलसी है वहाँ 33 कोटि देवताओं से गोविंद वास करते हैं। या दृष्ट्वा निखिलाग संग समनिस्पृष्टा वपुष्पावनी, रोगाणामभिवंदिता निरसनी, सिक्तांतका त्रासनी, प्रत्यासक्ति विधायिनी, भगवता कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता चरण मुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी महारानी दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, तुलसी का पौधा आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली श्री तुलसी महारानी को बारंबार प्रणाम है। गोपिन के द्वार द्वार जहाँ पर है हरिद्वार, बद्री और केदारनाथ बने दास दासी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ भी व्रत 84 कोस भूमि में भगवान की सेवा में आकर के दास दासी बने हुए। बद्री और केदारनाथ बने दास दासी हैं। ऐसी सुंदर
श्रेष्ठ स्थान को छोड़ करके ब्रजवासी कह रहे हैं कि हम और कहाँ जाएं, तब स्वर्ग और अपवर्ग के सुख लेके करेंगे हम क्या। ब्रजनाथ तो जानते हैं हम ब्रजधाम के उपासी हैं। ब्रजधाम में तो संपूर्ण तीर्थवास कर रहे हैं, साक्षात गोविंद वास कर रहे हैं, तो उसे छोड़ करके हम और कहाँ जाएं। एक बार ग्वाल वालों ने भगवान से कहा कि लाला सब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तीर्थराज प्रयाग, तो हम लोग भी चलें। भगवान ने कहा ठीक है चलो। ग्वाल वालों को लेकर के यमुना किनारे भगवान बालू में चल रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़े थे तो क्या देखते हैं, संपूर्ण ग्वाल वालों के सहित भगवान एक काला कलूटा पुरुष घोड़ा में चढ़ करके आया। उसका घोड़ा काला था, वो स्वयं भी काला कलुषित था, धूल दूसरित थे, अत्यंत कालिमा थी घोड़ा में भी और जो घुड़सवार उसमें बैठा था उसमें भी। तो उन लोग नीचे उतरे जमुना जी के बालू में और खूब लोटपोट करने लगे, घोड़ा भी और जो घुड़सवार था वो भी। उसके बाद थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि सोने के समान चमकने लगा वो घोड़ा भी और जो घुड़सवार था वो भी। ये सारा दृश्य ब्रजवासी देख रहे हैं ग्वाल वाल। भगवान से पूछने लगे भगवान ये तो अभी काला काला दिखलाई पड़ रहा था, इसका घोड़ा भी घुड़सवार भी और दोनों सोने के समान चमक रहे हैं, इनका शरीर कौन है ये? भगवान ने कहा चलो उसी से जा करके पूछते हैं। गर्ग संहिता में कथा आई। तो जाके पूछे भैया हम तो अभी देखे आपका घोड़ा काला काला था, आपका भी शरीर कालिमा से युक्त था, दोनों आप यमुना जी के बालू में रेत में लोटपोट किए और फिर सोने के समान आपका शरीर चमक रहा है, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। पापी लोग सब पाप छोड़ते हैं स्नान कर करके हम में, तो शरीर में कालिमा आ जाती है। जब जब कालिमा आती है मेरे वाहन में और मुझ में, तब तब मैं यहाँ ब्रजभूमि में आता हूँ यमुना किनारे और यमुना जी के रेत में लोटपोट करके उन समस्त पापों से मुक्त होकर के फिर स्वस्थ होकर के दीप्यमान होकर के फिर वापस जाता हूँ प्रयागराज। तो ग्वाल वाल लोग कि तीर्थराज प्रयाग तो यही आ रहे हैं, वृंदावन आते हैं, यमुना जी के रेत में लोटपोट करके स्वस्थ प्रसन्न होते हैं। तो फिर उन्होंने तीर्थराज प्रयाग जाने का विचार त्याग दिया। ये सब कुछ तो यही है कि रति सुता के पग पग पर प्रयाग, जहाँ केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पर बैठे अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार जहाँ पर है हरिद्वार, बद्री और केदारनाथ बने दास दासी हैं। तब स्वर्ग और अपवर्ग के सुख लेके करेंगे हम क्या। ब्रजनाथ तो जानते हैं हम ब्रजधाम के उपासी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर।
दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, कैसे कहते खोए बैठे हैं। मुरलीधर चले या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो उसी मन में वे बैठे हैं। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। धनु धारी बने आ मुरली बजा, धनु धारी बने आ मुरली बजा। जमुना तट निर्जन में बैठे हैं। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, दिन पहले से ही कम तो न थे। और एक मुसीबत ले बैठे हैं। मुरलीधर छलिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक राजा अपने राज्य में घोषणा करवाया। 4 प्रश्न नागरिकों से वे किए। ईश्वर कहाँ रहते हैं?
दूसरा प्रश्न है राजा का, ईश्वर क्या खाते हैं। और तीसरा प्रश्न उनका कार्य क्या है, क्या करते हैं। और चौथा प्रश्न है हंसी कब आती है ईश्वर को। राजा घोषणा करवाए कि ये प्रश्न का उत्तर सही सही जो नागरिक दे देगा हमारे राज्य का, उसको सारा राजपाट मैं अपना दे दूंगा। 10-12 मंत्री लोग राजा के 4 प्रश्न को लेकर के राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा रहे। 6 माह हो गया इस प्रश्न को लेकर के मंत्रीगण समस्त राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन कोई सही सही उत्तर देने वाला मिल नहीं रहा। गर्मी का दिन था, एक आम के बगीचे में 10-12 मंत्री लोग, जो फलदार वृक्ष है आम का, पके पके सुंदर आम फले हुए हैं, और जो बगीचा का रखवाली करने वाला किसान है चारपाई पर बैठा हुआ। दोपहर का समय था, थके थे मंत्रीगण, आम के बगीचा में जाकर के विश्राम करने लगे। किसान देखा कि 10-12 अतिथि आए हुए हमारे उद्यान में बगीचा में, तो एक बाल्टी आम ला करके उनके पास रख दिए। 10-12 मंत्री लोग भरपेट आम खा करके तृप्त हो गए। किसान ने पूछा, आपके वेशभूषा से, पहनावा से ऐसा जान पड़ता है कि आप कहीं के राजागण हैं अथवा उनके मंत्रीगण। उन्होंने कहा, हम इसी राजा के राज्य के मंत्रीगण हैं। 4 प्रश्न राजा नागरिकों से कर रहे हैं। 6 माह से इस प्रश्न को लेकर के राज्य का हम भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के, नगर-नगर में जाकर के, शहर में जाकर के, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला है। तो किसान ने कहा, मेरे को भी बता दीजिए क्या प्रश्न है, मैं भी इसी राज्य का नागरिक हूं। तो मंत्रियों ने कहा, क्यों नहीं बताएंगे, हमारा तो काम ही है। राजा का पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये खाते क्या हैं ईश्वर, क्या खाते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या कार्य है ईश्वर का। और चौथा प्रश्न है, हंसी कब आती है। किसान ने कहा, चारों प्रश्नों का उत्तर मेरे को मालूम है, तो बहुत सरल प्रश्न है। तो मंत्रियों ने कहा, फिर झटपट हमको बता डालो भैया, 6 माह से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा। तो किसान कहने लगा, उत्तर आप लोगों को बता दूंगा तो आप ही लोग जाके उत्तर को राजा को बता दोगे, आप ही को राज्य मिल जाएगा, हमको क्या मिलेगा। चतुर है किसान, आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मेरे को राजा के पास ले चलिए। तो आपस में 10-12 मंत्री लोग सोचने लगे, 6 माह से बड़े बड़े विद्वान लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए। कितने राज्य में हम सीमा में, नगर में, गांव में, हर जगह इस प्रश्न को लेकर के लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कोई सही सही उत्तर नहीं दे रहा है। और किसान कहता है, मेरे को मालूम है, मैं बता दूंगा। तो मन में सोचे 10-12 मंत्री लोग, 6 माह तो हो गया ढूंढते ढूंढते इस प्रश्न का, कोई उत्तर तो बता ही नहीं पा रहे। एक कम से कम कह तो रहा है मैं बता दूंगा, चलो इसी को पकड़ के ले चले। तो चलो भाई राजा के पास ले गए। महाराज, 6 माह में एक व्यक्ति मिला, एक कहता है मैं सही सही उत्तर बता दूंगा। राज दरबार लगी हुई है, राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और किसान खड़ा है राज दरबार में, मंत्रीगण सब बैठे हुए। राज सिंहासन बैठे हुए राजा ने कहा, किसान भाई यह तो बताओ ईश्वर कहाँ रहते हैं। किसान ने कहा, राजन ईश्वर तो सर्वत्र हैं, बिंदु से लेकर के सिंधु तक, अणु से लेकर परमाणु तक सर्वत्र विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है। उनका नाम विष्णु है, जो संपूर्ण विश्व में, अणु अणु में, कण कण में व्याप्त है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदयने तत् परम ब्रह्मा विधीयते। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके ध्यान में योगी जन सदैव लीन रहते हैं। जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में रमण करता है, उसी प्रकार से योगी जन राम नाम में सदैव लीन रहते हैं। क्योंकि भगवान से बढ़कर के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं है ही नहीं। वह अखंड आनंद का खजाना सबके हृदय में ही है, बाहर थोड़ी है भगवान। कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। कस्तूरी मृग के नाभि देश में ही रहता है, जिसके सुगंध से प्रभावित होकर के सारा जंगल छान मारता है, थक हार के बैठ जाता है, तब भी वही सुगंध मिलने लगता है। वैसे ही भगवान घट घट वासी हैं, अविनाशी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है।
किसान के उत्तर से राजा संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है किसान भाई। अब दूसरा प्रश्न मेरा है, ईश्वर क्या खाते हैं, उनका आहार क्या है तो बताओ। किसान ने कहा महाराज ईश्वर जीव के गर्व को, घमंड को खाते हैं। हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, रावण है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, ये सब घमंडी थे, दैत्य लोग, अपने को ईश्वर मान बैठे थे। तो जीव के घमंड को ईश्वर चूर चूर कर देते हैं, खा जाते हैं। फिर सभा में तालियां बजने लगी, सही उत्तर दिया था किसान। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है। अब तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर का काम क्या है, क्या कार्य करते हैं। किसान ने कहा महाराज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, दो प्रश्न का उत्तर मैंने सही सही दे दिया है। वास्तव में आप मेरे को वक्ता बना रहे हैं तो मेरे को ऊंचा आसन आपको देना था और आपको स्वयं नीचे बैठना था। इसका उत्तर तभी दूंगा जब श्रेष्ठ आसन आप मेरे को दोगे, उसके पहले इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो राजा ने कहा किसान भाई तुम मेरे राज सिंहासन में बैठ जाओ ना, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। राजा नीचे बैठ गए और किसान राज सिंहासन पर बैठ गया। किसान ने कहा राजन ईश्वर का यही काम है, हमारे जैसे साधारण किसान को भगवान राज सिंहासन पर भी बिठा देते हैं, और जो राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं ऐसे राजा को पृथ्वी पर बैठने के लिए भी भगवान मजबूर कर देते हैं। क्या कुछ नहीं करते, करतुम अकर्तुम समर्था सा कृष्णा, मसकहि करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। मच्छर को ब्रह्मा के समान सर्वशक्तिमान और ब्रह्मा को मच्छर से भी दीनहीन बना सकते हैं राजन, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर सभा में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। तीसरा उत्तर भी किसान ने सही दिया था। पृथ्वी पर बैठे ही राजा ने पुनः चौथा प्रश्न किसान से किया, किसान भाई ईश्वर को हंसी कब आती है। तो किसान ने कहा राजन वेद पुराण शास्त्र सिद्धांत के प्रतिकूल आचरण जीव करता है तो रौरवादी नरक में गिरता है, तब पछताता है कि भगवान कितना सुंदर मेरे को मानव दे दिए भजन करने के लिए, लेकिन मैंने भजन किया नहीं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण रौरवादी नरक में गिरता है, रोता है, बिलखता है। तब ईश्वर को हंसी आती है कि मैं तो तेरे को मानव दे दिया था भजन करने के लिए, धर्म के मार्ग पर चला नहीं, धर्म के प्रतिकूल आचरण किया, इस कारण रौरवादी नरक में गया है। तब ईश्वर को हंसी आती है जीव के ऊपर। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्पांत दुखदाई, नर तन पाई विषय मंदई, पलट सुधाते विष सटले, ताई कहूँ बल कहीं न कोई, गुंजा कहीं परसमनि कोई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है जीव, दुख पाता है रौरवादी नरक में, तो काल है, कर्म है, ईश्वर को व्यर्थ में दोष देता है। तब भगवान को हंसी आती, मैं तो तेरे को मानव दिया था भजन करने के लिए। 84 लाख योनि में जीव अनादिकाल से भटक रहा है, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो कि करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। कभी भगवान को दया आ जाती, 84 लाख योनि में अनादिकाल से जीव को भटकते हुए देखते हैं तो बिना कोई स्वार्थ के भगवान कृपा करके मानव दे देते हैं कि जा 84 लाख योनि सब तू पार हो जा मेरा भजन करके। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, बिना भगवत प्राप्ति के मानव जीवन निष्फल है, निरर्थक है। नर तन पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते विष सटले। नर्तन प्राप्त करके विषयों में कोई अपना मन लगाया हुआ है, उसको कोई भला आदमी कहने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति पारस मणि के समान है, विषय सुपुंजा पुष्प की तरह है। यही संस्पर्धा होगा दुख एवं आद्यंतवंता कौनते अनाते सुरमते बुधा। यद्यपि विषय और उससे संबंधित विषय भोग विषयी पुरुषों को सुख रूप जरूर भास रहे हैं, फिर भी दुख के ही हेतु हैं। अर्थात आदि अंत वाले विषयों का शुरुआत होता है और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उन विषयों में रमण नहीं करता। सही उत्तर दिया था। ईश्वर को तब हंसी आती है जब ये जीव वेद पुराण शास्त्र सिद्धांत के प्रतिकूल आचरण करता है, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता,
धर्म के प्रतिकूल आचरण करने से रौरवादी नरक में गिरता है, दुख भोगता है। तब परमात्मा को हंसी आती है। पुनः सभा में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। चारों प्रश्न किसान ने सही दिया था। राजा ने कहा कि किसान भाई, तुम ही वास्तविक योग्य उत्तराधिकारी मेरे हो, ये राजपाट तुम्हारा ही है। तो किसान कौन है, राजा कौन है? भगवान ही राजा हैं और जीवात्मा ही किसान है। भगवान इस जीव रूपी किसान से 4 प्रश्न कर रहे हैं। ये चारों प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे तो मैं अपना राजपाट वैकुंठ लोक दिव्य धाम जीवात्मा को दे दूंगा। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम राज्याभिषेक के अवसर पर वेदों ने बंदी जन बन करके भगवान राम की स्तुति करते हुए कहा, जे ज्ञान मान विमतता हरणी भक्ति नादरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं, भव सागर को पार करने वाली आपकी भक्ति का जो निरादर कर देते हैं, तो उनको आप संसार समुद्र में गिरा देते हैं। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। भगवान शंकर जी राम राज्याभिषेक के अवसर पर भगवान राम की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। भव सिंधु अगाध परे नरते, जे पंकज प्रेम न ते करते। जो आपके चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, वही अगाध संसार समुद्र में कष्ट भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी निति ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वही जन संसार में अत्यंत दीनहीन मलिन दुखी और दरिद्रता से घिरे हुए हैं, जो आपके चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए हुए हैं।
अस्यापि देवो वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे महीति वसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वै किमुतात्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं वृंदावन कि नाथ आपका जो है चिन्मय विग्रह का स्वरूप स्वयं प्रकाश परमात्मन आप जो मुझे दर्शन दे रहे हैं, आपका साक्षात मुझ पर कृपा प्रसाद है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। निज इच्छा निमित्त नु माया गुण गोपाल, आप अपनी निज इच्छा से स्वेच्छामय ये श्री विग्रह धारण किए हुए हैं। यह पांच भौतिक शरीर नहीं है आपका। स्वेच्छामय से न तो भूतमय से कोपी, पांच भौतिक शरीर आपका नहीं है, स्वेच्छामय। मैं या और कोई समाधिस्थ होकर के भी आपके चिन्मय विग्रह के स्वरूप की महिमा नहीं जान सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। प्रभु बस मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपासे नमन्ते वा जीवन्ति सन्मुखरितां भौदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांगनो भी प्रायसो जितोप्यसित स्त्रीलोक्यां। ध्यान पूर्वक सुनिए, ब्रह्मा जी भगवान से क्या कह रहे हैं, स्तुति करते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपासे नमन्ते वा जीवन्ति सन्मुखरितां भौदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांगनो भी प्रायसो जितोप्यसित स्त्रीलोक्यां। प्रभु मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूँ, ये जीव को जितना आपने ज्ञान दिया है वहीं पर रुक जाए, स्थिर हो जाए। और आपके प्रेमी संत पुरुष लोग जो आपकी लीला कथा का गान किए हैं, उन्हीं लीला कथाओं को कहने सुनने में अपना मन लगा दे। जो आपकी लीला कथा को सुनने में कहने में अपना मन लगाए हुए हैं, त्रैलोक में आप अजित के नाम से विख्यात हैं, कोई आपको जीत नहीं पाया है। लेकिन निरंतर जो आपकी लीला कथा का गान करते रहते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त आपको अपने वश में कर लेते हैं, आपको जीत लेते हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जहाँ न राम प्रेम प्रधान। वो जो कुजोग है वो ज्ञान अज्ञान है, जहाँ राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। दान व्रत तपो होमा जप स्वाध्याय साधने श्रेयो विचान्य कृष्णे भक्ति ही साध्यते। दान व्रत तप होम वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के विविध उपायों के द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणारविंद में प्रेम हो जाए। सकल सुकृत कर बड़ फले हो सी राम पद सहज सने। जितना हम सुकृत करते हैं तीर्थ व्रत दान पुण्य आदि, उसका अंतिम फल भगवान के श्री चरणों की भक्ति ही है। वेद पुराण संत मते हो सकल सुकृत फल राम सने हो। वेद पुराण संत सबका एक स्वर से यही कहना है कि जितना हम सुकृत करते हैं, सुकृत यानी तीर्थ व्रत दान पुण्य सत्कर्म आदि, उसका अंतिम फल भगवान के श्री चरणों की भक्ति ही है। काव्यसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि सबकर मत खगनाया के करी राम पद पंकज नेहा। सबका मत है गरुड़ जी, यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो सीताराम जी के चरणारविंद में अनुराग करे, प्रेम करे। हम अनेक व्रत किए, तीर्थ किए, दान पुण्य सत्कर्म किए, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, और गोविंद के चरणों में कहीं हमारा अनुराग नहीं हुआ तो श्रम एवं केवलम, आपने कोरा श्रम किया। समस्त सुकृत्य का, समस्त सत्कर्म का फल भगवान के चरणों की भक्ति ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की दिव्य बाल लीला हो रही है ब्रजभूमि में। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान गौचारण के लिए गए वृंदावन में। 6 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट किया भगवान ने। ग्वाल वालों का हरण किया, बछड़ों का हरण किया, तो उतने ही सब स्वरूप भगवान धारण कर लिए। ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन रात तक धारण करके देवराज इंद्र का अभिमान को नष्ट किया। 8 वर्ष की अवस्था में कामदेव के अभिमान को भगवान ने नष्ट कर दिया।
एक दिन मूर्तिमान स्वरूप धारण करके कामदेव भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ। भगवान से कहा, नाथ मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कैसा युद्ध करोगे? किलाबंदी युद्ध की मैदानी युद्ध? कामदेव ने कहा, भगवान किलाबंदी युद्ध किस तरह से होता है और मैदानी युद्ध किस तरह से होगा? भगवान ने कहा, जब युद्ध का दांव पेच तेरे को नहीं मालूम तो कैसे मेरे को चुनौती दे रहा है युद्ध के लिए? कामदेव ने कहा, आप मेरे को बता दीजिए। कामदेव कह रहे हैं, बता दीजिए कि किलाबंदी युद्ध किस तरह से होगा और मैदानी युद्ध किस तरह से होगा। भगवान ने कहा, इंद्रियों को ही तो किला कहा गया है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे करी थाना। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, मन इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है। ये सबके अधिष्ठात्री देवता है। विषय रूपी वायु को आते देखते हैं तो किवाड़ को खोल लेते हैं। शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्माणि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। कान रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल करके भी गंदा शब्द इससे ना सुने, भगवान की मंगलमय लीला कथा को श्रवण करते रहे तो कान रूपी इंद्रिय पर आपने विजय प्राप्त कर ली। नेत्र इंद्रिय है, नेत्र रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है तो नेत्रों से भगवत विग्रह का दर्शन करिए, शालिग्राम जी का दर्शन करिए, तुलसी महारानी का दर्शन करिए, सूर्य नारायण का दर्शन करिए, गंगा जी का दर्शन करिए, गौ माता का दर्शन करिए, मंगल दर्शन करिए। भूल करके भी गंदा दृश्य नेत्रों से ना देखे, क्योंकि पाप नेत्र और कान के माध्यम से ही शरीर के भीतर में प्रवेश करता है। शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। गीत ही गाना है तो भगवत संबंधी गीत गाइए। प्राचीन संतों ने सुंदर भक्ति के पदों का गायन किया। मीरा, सूर, तुलसी आदि संतों ने, हजारों संत हो गए हैं भक्तमान में जिनकी कथा वर्णित है। उन भक्त कवियों के गाए हुए पद को ही गान करिए। भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं, उनके जितने भक्ति के पद गाए गीत हैं सब सिद्ध हैं, जिन्होंने सुंदर भक्ति के पदों का गायन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। लज्जा संकोच को त्याग करके भगवत संबंधी गीत गाइए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुता स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत होकर के जो कुछ भी कर्म आप करते हैं सब परम पुरुष भगवान नारायण को श्री कृष्णार्पण करते चले जाइए। यही सुगम से सरल भागवत धर्म है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। किलाबंदी युद्ध हुआ है। कामदेव, मैं समाधिस्थ होकर के बैठूं, तुम अपनी पत्नी रति के साथ, अनुचरों के साथ आना, नृत्य गान आदि करके मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करना। मेरा मन तुम्हारी ओर चला गया तो विजय तुम्हारी, ना गया तो विजय मेरी। और मैदानी युद्ध हुआ है। अनगिनत भागा गोपियों के साथ मैं दिव्य महारास लीला करूं। तुम अपनी पत्नी रति के साथ आना, अनुचरों को लेकर के आना, नृत्य गीत आदि करके मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करना। यदि मेरा मन तुम्हारी ओर चला गया तो विजय तुम्हारी, ना गया तो विजय मेरी। कामदेव ने कहा, नाथ मैं आपके साथ मैदानी युद्ध करूंगा। किलाबद्दी में तो आपके दो शिष्यों से परास्त हुआ हूं, तो आपको कैसे जीत सकता हूं। शंकर जी तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिए। देवर्षि नारद जी भी कामदेव को जीते हैं। अंतर इतना ही है कि शंकर जी को अभिमान नहीं हुआ, कामदेव को जीतने के बाद भी नारद जी को अभिमान हुआ। एक बार देवर्षि नारद जी समाधिस्थ होकर के बैठे, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। ब्रह्मा जी श्राप दिए हैं देवर्षि नारद जी को, क्योंकि जितनी सृष्टि की रचना करते थे ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी सबको धर्म का उपदेश देते थे कि शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, बिना भगवत प्राप्ति के मानव जीवन निष्फल है, निरर्थक है। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन आप व्यतीत करिए। तो सब विरक्त मार्ग की ओर उन्मुख होने लगे। गृहस्थ आश्रम में कोई प्रवेश ही नहीं कर रहा है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विधाता जगत की रचना करते हैं, इसी बुलबुल में रहते हैं कि हमारी प्रजा की निरंतर वृद्धि होती रहे। उनका काम ही प्रोडक्शन करना, सृष्टि करना।
और नारद जी रोक रहे हैं, सबको विरक्त मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञानोपदेश दे करके, धर्म को उपदेश दे करके। तो ब्रह्मा जी श्राप दिए नारद जी को कि गृहस्थों के घर में ज्यादा देर तक ठहरते हो तो सबको धर्म का उपदेश दे करके सबको वो विरक्त मार्ग की ओर आप प्रेरित कर रहे हैं, सबको महात्मा बना रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में कोई प्रवेश ही नहीं कर रहा है, तो गृहस्थों के घर में उतना देर तक ही ठहर पाओगे बेटा नारद। गाय को दूहने में जितना देर लगता है उतना ही देर, ज्यादातर तक रहते हो तो सबको साधु बना रहे हैं। नारद जी के पिताजी, ये शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, व्यर्थ में आपने मेरे को श्राप दे दिया। ये शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था, भगवत भक्ति को उपदेश दे करके जगत के प्राणियों का कल्याण कर रहा था, व्यर्थ में आपने मेरे को श्राप दिया, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जितने आपकी स्तुति के मंत्र हैं, अर्गला है, कवच है, सारे मंत्र अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की स्तुति कहीं नहीं मिलेगी आपको, सब नारद जी के श्राप से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी स्तुतियां, स्तोत्र, पुष्कर में एकमात्र विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर है अजमेर में। ऐसे पिता के दिए हुए श्राप के दाल भी नहीं गली जब वे भगवान हरि का ध्यान करने के लिए समाधिस्थ होकर के बैठे। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, पिता के द्वारा दी गई श्राप की दाल गली नहीं जब नारद जी समाधिस्थ होकर बैठे। तो देवराज इंद्र को चिंता हो गई, कामदेव को भेजे, कहीं देवर्षि नारद जी मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तो समाधि लगा के नहीं बैठे हैं। किसी को जब तब पूजा अनुष्ठान करते देखते हैं देवराज इंद्र तो उनको भय हो जाता है, कहीं मेरा इंद्रासन पाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ये जब तब आदि भय बना हुआ है उसे भी। ना सुखम देवराज्यस्य ना सुखम चक्रवर्ती ना सुख मस्ती विरक्तस्य मुनि एकांत जीवना। जिनका जितना बड़ा कारोबार उतना ही उनको अशांति है। सुख ना तो देवराज इंद्र को है, किसी को जब तब करते देखते हैं तो उनको कष्ट होता है, उनको भय होता है कि कहीं मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तो जब तब नहीं कर रहे हैं। ना सुखम देवराज्यस्य न सुखम चक्रवर्ती ना, और न चक्रवर्ती सम्राट को जो समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य कर रहा है ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनि एकांत जीवना। सुख एकांत जीव मुनिजन को जो भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भव डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव आकर के बसंत ऋतु का निर्माण किए, अप्सराओं के साथ नृत्य गान आदि करने लगे, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मीपति भगवान नारायण रक्षा जो कर रहे हैं देवर्षि नारद जी की। राम चरण पंकज प्रीति जिनाई विषय भोग बस करे कितनी नहीं। जिनका सीताराम जी के चरणारविंद में सच्चा निर्मल अनुराग है, क्या विषय भोग उसे अपने वश में कर सकता है? नहीं कर सकता। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भव डरे मनोभव पापी। तब तो मनुष्य डर गया। शंकर जी जैसे मेरे को तीसरा नेत्र खोल करके जला दिए थे, उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी भी मेरे को ना जला दे, मार ना डाले। चरणों में गिर पड़े। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। क्योंकि देवर्षि नारद जी की रक्षा भगवान श्री हरि कर रहे हैं। अब तो कामदेव चरणों में गिर पड़ा नारद जी के। भगवान मैं देवराज इंद्र की प्रेरणा से आपकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए आया था, लेकिन आपको मैं जीत नहीं पाया। जीत आपकी ही हुई, मैं आपसे परास्त हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करिए। ऐसा चरणों में गिर पड़ा नारद जी के। जब शरण में आए हुए कामदेव को देखे तो नारद जी क्षमा कर दिए, ठीक है चले जाओ। लेकिन कामदेव के जाने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया कि हम दूसरे विजेता हो गए, कामदेव को जीतने वाले। पहले शंकर जी एकमात्र अकेले थे कामदेव को जीतने वाले, अब हम दो हो गए। और इसी प्रसन्नता में शंकर जी के पास जाकर के बताने लगे प्रांजल कैलाश में कि शंकर जी हम भी कामदेव को जीत लिए, अभी तक आप अकेले ही विजेता थे, अब दो लोग हो गए। तो शंकर जी ने समझाई दिया कि भगवान नारायण को मत बताना कामदेव को जीत लिया हूँ। कभी सभा में नारायण हो और अन्य लोग भी यदि कहीं चर्चा कर दे कि नारद जी कामदेव को जीत लिए हैं, तो आप स्वयं उस प्रसंग को दबा देना, दूसरा प्रसंग छेड़ लेना, भगवान नारायण को भूल के नहीं बताना। नारद जी की बात अच्छी नहीं लगी, वो मन में विचार करने लगे शायद शंकर जी हमारा प्रचार प्रसार नहीं होने देना चाहते हैं।
जगत के प्राणी यही जाने कि केवल शंकर जी ही कामदेव को भस्म किए हैं, जलाए हैं, वही जीते हैं, और दूसरा कोई अभी तक नहीं जीत पाया है। यही सोचते होंगे तब तो कह रहे मत बताओ करके। शंकर जी के मना करने के बाद भी एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल से हरि का गुणानुवाद गाते वैकुंठ लोक में चले गए। कामचरित नारद सब भाषे, वही कामदेव को जीतने वाली बात बताने लगे भगवान नारायण, जबकि शंकर जी मना किए थे मत बताना। भगवान नारायण ने कहा देवर्षि नारद जी, जगत के प्राणी देवर्षि नारद का उच्चारण कर दे आप नाम का, आपके नाम को ही कोई ले ले देवर्षि नारद जी, उसी में कामदेव को जीत लेंगे, इतनी बड़ी आपकी महिमा है, तो आप साक्षात जीतनी है, कौन सी बड़ी बात है भाई। नारद जी फूले नहीं समाये, भगवान को कहने लगे कृपा तुम्हारा सकल भगवान, सब आप ही का कृपा प्रसाद है। ऊपर से कह रहे हैं लेकिन भीतर में अभिमान भरा हुआ है। भगवान से विदा लेकर के गए तो भगवान नारायण मन में सोचे कि देवर्षि नारद जी हमारे कृपा पात्र हैं, हमारे अनुगत भक्त हैं, शिष्य हैं, इनके हृदय में कामदेव को जीतने का अभिमान अंकुर उत्पन्न हो गया। तत्काल अभी नष्ट नहीं करूंगा तो आगे चल करके बहुत बड़ा वृक्ष होगा। जैसे ही विदा लिए भगवान से, भगवान माया नगरी का निर्माण कर दिए, शीलनिधि राजा के राज्य का। विश्व मोहिनी उनकी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी गए, राजा शीलनिधि स्वागत सत्कार के, विश्व मोहिनी को प्रणाम करवाए। नारद जी से कहे महाराज कैसा वर मिलेगा बताइए। नारद जी मस्तक की रेखा, हाथ की रेखा देखे विश्व मोहिनी का, कहने लगे शीलनिधि राजा से महाराज जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अजर अमर होगा, संग्राम भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। इसी सुंदर रेखाएं पड़ी है विश्व मोहिनी के हस्त रेखा में। शीलनिधि राजा के राज्य से विदा हुए नारद जी, लेकिन उनका मन विश्व मोहिनी में लग गया। मन में सोचे कहीं मेरे साथ विवाह हो गया तो मैं ही अजर अमर हो जाऊंगा, मेरे को ही कोई संग्राम में नहीं जीत पाएगा। जब तक हो वही नहीं तई काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। जब तक सब भूल गए नारद जी, हे विधाता कैसे विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। हरि सन मांगा सुंदरताई, भगवान हरि से बढ़ करके मेरे हितैषी कोई नहीं है, उनके सुंदर स्वरूप को विवाह होते तक उधारी में मांग लेता हूँ। भगवान के पास चले गए, कहे नाथ अपने स्वरूप को मेरे को दीजिए, विवाह होते तक विश्व मोहिनी से विवाह करना है। भगवान कहने लगे देखो नारद जी, कोई चतुर वैद्य के पास यदि कोई रोगी पहुंचता है तो जिससे रोग ठीक होता है वही उपाय करता है। जिस प्रकार से तुम्हारा रोग ठीक होगा वही सब उपाय मैं करूंगा। हरि का स्वरूप मांगे नारद जी, हरि बंदर को भी कहा गया है। मन में भगवान विचार करने लगे कि अभी अभी तो नारद जी आए थे, मैं कामदेव को जीत लिया हूँ कहते हैं, फिर विवाह भी करूंगा, अपना स्वरूप मेरे को दीजिए कहते हैं। तो भगवान ने कहा जिस प्रकार से तुम्हारा रोग ठीक होगा वही उपाय हम करेंगे। चतुर वैद्य के बाद यदि कोई रोगी जाता है तो जिससे रोग ठीक होता है वही उपाय करता है। रोगी के कहे अनुसार इलाज करेगा वैद्य, तब कैसे बनेगा। जैसे किसी को ज्वर हो तो वैद्य चतुर वैद्य कहता है कि जब तक ज्वर शांत ना हो जाए आप महाप्रसाद चावल भात मत खाना भैया, जब ज्वर उतर जाए तब खाना, भात खाओगे तो और ज्वर तेज चढ़ेगा। तो जिससे तुम्हारा रोग ठीक होगा वही उपाय करेंगे। नारद जी शीलनिधि राजा के राज्य में चले गए, स्वयंवर में बैठ गए। शंकर जी के गण अगल बगल में बैठे हैं, वे व्यंग करते थे। बंदर की आकृति को देखते नारद जी का तो ये राजसभा में इनसे बढ़कर के सुंदरता और किसी के पास नहीं है, विश्व मोहिनी इसी का वर्णन करेगी। नारद जी फूले नहीं समाते शिव जी के गणों की बात को सुन करके। विश्व मोहिनी जब देखी नारद जी को, देखा कोई बंदर आगे बैठ गया है, फिर तो देखी नहीं। और नारद जी सिंहासन से उछलते थे, शायद मेरी तरफ दृष्टि नहीं पड़ी ऐसा लगता है। और उसी सभा में मायापति भगवान विराजे हुए हैं। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी विश्व मोहिनी। लक्ष्मीपति भगवान नारायण ले गए। माया के स्वामी तो भगवान है मायापति। सारी सभा निराश हो गई। शंकर जी के गण कहे महाराज कमंडल में जरा परछाई तो देखो जल में। अपने कमंडल के जल में परछाई देखे तो बंदर की आकृति दिखाई पड़ी। तब तो नाराज हो गए नारद जी। मैं भगवान को सुंदर स्वरूप मांगा तो बंदर का स्वरूप मेरे को दे दिए। दैया श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। भगवान को श्राप दे डालूं कि कहीं चुल्लू भर पानी में जाके हम अपने प्राण को त्याग दे, मर जाए। सारा जगत में मेरा उपहास भगवान ने करा दिया। और वैकुंठ लोक की यात्रा की देवर्षि नारद जी चलता हूँ भगवान के पास। रास्ते में ही विश्व मोहिनी के साथ भगवान मिल गए। मुनि कहाँ चले विकल की नाई, व्याकुल होके मुनि कहाँ जा रहे हो, भगवान ने कहा।
भगवान के वाम भाग में विश्व मोहिनी को देखे तो और कुपित हो गए नारद जी। अब तो खूब भला बुरा खरी खोटी सुनाने लगे। मथत सिंधु रुद्रई बवरायूं सुरही प्रेर विस्पान करायूं। भोले भाले शंकर जी को समुद्र मंथन के समय जहर पिला दिए, स्वयं कौस्तुभ मणि ले लिए, लक्ष्मी को स्वयं आपने ले लिया, देवताओं को अमृत पान करा दिया और दैत्यों से परिश्रम करवाए, उनको कुछ नहीं मिला। तो जो मन में आते वही आप करते हो। शुभ अशुभ कर्म आपको बाधा नहीं पहुंचाते, इस कारण ऐसा आप करते हैं। किसी अच्छे आदमी से पाला नहीं पड़ा है, अच्छा घर में पैर रखे हो। आज अच्छी तरह आपको सुधार देता हूं मैं। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। जो बंदर की आकृति को मेरे को दिए हैं आप, यही बंदर भालू आपकी सहायता करेंगे जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी। तो मेरी नारी का हरण किया है आपने, विश्व मोहिनी के साथ विवाह होने नहीं दिया है, तो आपकी भी नारी का हरण होगा। जानकी जी का हरण हुआ। इस प्रकार से खूब खरी खोटी भगवान को सुनाया नारद जी। भगवान सब श्राप को अंगीकार करके माया के पर्दा को हटा दिए। तो दिव्य ज्ञान हुआ नारद जी को। अब तो मन में पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। मृषा हो मम श्राप कृपाला। हे नाथ, मैं कटु वचन कहे बहु तेरे, बहुत से कटु वचन आपको कह दिया और आप सब सहन करते रहे। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। वर्षाकालीन बूंदों के प्रहार को हिमालय राज पर्वत ठीक उसी प्रकार से सहन कर लेते हैं जैसे दुष्टों के कटु वचन को संत जन सहन कर लेते हैं, बदले में प्रति उत्तर नहीं देते। तो भगवान तो कुछ कहे नहीं, सारे श्राप को सहन कर लिए। माया के प्रभाव को भगवान हटाए, ज्ञान हुआ तो चरणों में गिर पड़े नारद जी। मृषा हो मम श्राप कृपाला। हे नाथ, मैं बहुत से कटु वचन कहा, मैं जो श्राप दिया हूं मिथ्या हो जाए, ऐसे कृपा करिए। मम इच्छा कहा दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से देवर्षि नारद जी तुम मेरे को श्राप दिए हो। तुम्हारे मन में अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था कामदेव को जीतने का। तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने ये युक्ति रची थी। देखिए, भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न होने देना नहीं चाहते। स्वयं भगवान नारद जी के श्राप को अंगीकार करके 14 वर्ष तक वन वन भटकते रहे। जानकी जी से वियोग हुआ, लेकिन अपने भक्तों को अभिमान से मुक्त रखते हैं भगवान। कितने भक्त वत्सल हैं। तो कामदेव कह रहा है कि मैं तो आपके दो शिष्यों से हारा हूं, शंकर जी से भी और नारद जी से भी। मैदानी युद्ध आपसे करूंगा, किलाबंदी युद्ध आपसे नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आगामी शरद पूर्णिमा को यमुना जी के पावन पुलीन तट पर मेरी दिव्य महाराज लीला होगी। उसमें अपनी पत्नी रति के साथ कामदेव तुम आना, अनुचरों को लेकर के आना, नृत्य गान आदि करके मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करना। मेरा मन तुम्हारी ओर चला गया तो विजय तुम्हारी, नहीं गया तो विजय हमारी। इस प्रकार से कामदेव भगवान की स्तुति करके, दर्शन करके और विजय के लिए, अपने कामदेव जीतने के लिए भगवान के पास गया हुआ है। भगवान ने शरद पूर्णिमा की तिथि सुनिश्चित की है। कामदेव लौट गया और वो शरद पूर्णिमा की तिथि की प्रतीक्षा कर रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भगवान नित्य गौचारण के लिए जाते हैं वृंदावन। कभी यमुना किनारे भगवान गौचारण कराते हैं, कभी गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, कभी वृंदावन के घने जंगलों में। और जब तक भगवान सायंकाल नहीं लौटाते तब तक का समय महाभागा गोपियों के लिए युगों युगों के समान व्यतीत होता। सुखदेव स्वामी जी कहे जब सायंकाल भगवान आते तो महाभागा गोपियां भगवान के स्वागत में अपनी देहली में सुंदर दोनों ओर दीपक लगाती, रंगोली से चौक चंदन आदि लगाती, घरों घर भगवान कृष्ण की बाल लीला का गान हो रहा। ऐसा मंगलमय वातावरण रहता था। सायंकाल जब गोधूली वेला में भगवान लौटते तो उनके स्वागत सत्कार में महाभागा गोपियां देहली में दोनों ओर दीपक लगाई हैं, चौक चंदन लगाए हुए हैं, अगर तगर की खुशबू से सुशोभित है प्रत्येक गोपियों का द्वार, और सुंदर मंगल गीत गा रही भगवान के बाल चरित्र का। ये नित्य का नियम था। उनका मन गोपियों का कामकाज में नहीं लगता, न पतियों की सेवा में, न बाल बच्चों की देख रेख में, न घर के और अन्य कामों में। वो कृष्ण विरह में व्यथित रहती थी महाभागा गोपियां। वेद की ऋचाएं हैं, ब्रह्म विद्याएं हैं, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र हैं जो गोपी शरीर धारण करके ब्रह्म को प्राप्त किए। एवं ब्रुवाणा विरातुरा वृषंव्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जामृदोष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जीवन माली घनश्याम के विरह में व्याकुल होकर के ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर दिव्य मंगलमय लीला कथाओं का गान करते हुए गोविंद दामोदर माधव उच्च स्वर से कहते हुए जोर जोर से रोने लगती थी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कह करके फूट फूट करके रोने लगती थी। लोक लज्जा को तिलांजलि दे करके भगवान की विरह में। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो लोकेश नारायण दीन बंधो उच्चा सुरतम पद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोपाल, हे वंशीधर, हे रूप सिंधो, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीनबंधो उच्चा सुरतम पद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। उच्च स्वर से गोविंद दामोदर माधव कह करके जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगती थी। लोक लज्जा को तिलांजलि दे करके गोपियां। बिना रोए भक्ति सिद्ध नहीं होती। व्रज 84 कोस भूमि में अधिकांश स्थान का जल खारा है। उसका कारण यह है कि महाभागा गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी। वेद की ऋचाएं हैं, ब्रह्म विद्याएं हैं, वेद हैं, पुराण है, शास्त्र है। ये सब गोपी शरीर धारण करके ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आंखों से आंसू बहाए हैं। बहुत कम स्थान का जल मीठा मिलेगा आपको, अधिकांश स्थान का जल खारा है, क्योंकि श्रुतियां रोई हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। वेद पुराण शास्त्र बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आंखों से आंसू बहाए हैं। कितनी गोपियां अचेत पड़ी रहती थी।
जब भगवान गौचारण करके सायंकाल आते, ग्वाल बाल कहते कि नाथ अमुक स्थान पर अमुक नाम की गोपी आपके विरह में व्याकुल होकर के अचेत पड़ी हुई है, तो भगवान जाते वहां ग्वाल बालों को लेकर के और कान में उनकी कहते, भगवान चिंता क्यों करती हो, आगामी शरद पूर्णिमा को मेरी दिव्य महारास लीला होने वाली है यमुना जी के पावन पुलीन तट पर, तो उस महारास लीला में तुमको मैं शामिल करूंगा, चिंता क्यों करती हो। ऐसा भगवान कहते कान में, तो चेतना आती गोपियों को और वे प्रसन्न होती कि कृष्ण का सामीप्य सानिध्य हमें मिलेगी। ऐसी कई गोपियों को भगवान स्वस्थ किए। और कोई गोपियां उनसे पूछती थी, भगवान ऐसा क्या कान में कौन सी क्या बात कहते हैं जिससे तुम्हारी चेतना लौट आती है, तो केवल मुस्कुरा देती थी गोपियां, उत्तर नहीं देती थी। एक वृद्धा गोपी मन में सोची, ये गोपी तो बताती नहीं भगवान कान में क्या कहते हैं, मैं स्वयं भगवान से नहीं सुन लूंगी भगवान क्या कहते हैं। वो भी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए मूर्छित होकर के गिरने का स्वांग की। सायंकाल तक वैसे ही हा कृष्ण कहते हुए पड़ी रही। सायंकाल गौचारण से भगवान आए, प्रत्येक गोपियों के द्वार में सुंदर देहली में दोनों ओर दीपक लगी हुई है, रंगोलियां लगी हुई डली हुई है, चौक चंदन लगाई हुई हैं। घरों घर भगवान कृष्ण के बाल लीला का गान हो रहा है। गोधूली वेला कि सभी ऋषि मुनियों ने प्रशंसा की है। गौ की धूली से वायुमंडल आच्छादित रहता है, प्रत्येक सत्कर्म के लिए सुंदर श्रेष्ठ माना गया है गोधूली वेला पावन समय। ग्वाल बालों ने कहा, नाथ ये अमुक स्थान पर अमुक नाम की एक वृद्धा गोपी आपके वीरा में व्यथित होकर के प्रातः काल से मूर्छित होकर के पड़ी, केवल हा कृष्ण कह रही है और कुछ कहती नहीं। भगवान ग्वाल बालों को लेकर के उस स्थान पर गए तो भगवान अंतर्यामी नहीं जानेंगे, वृद्धा गोपी को मूर्छा ही नहीं थी, वो स्वांग रच रही थी कि भगवान गोपियों के कान में कहते क्या है, वो जानना चाहती थी। तो भगवान समझ गया इसको मूर्छा आई नहीं है, स्वांग रच रही है। भगवान ने कहा ग्वाल बालों से, एक तेंदु की मोटी लाठी ला करके मेरे को दो तो तुम लोग, इसको बहुत बड़ा प्रेत पकड़ा हुआ है, इसको मारूंगा तो प्रेत इसके शरीर को छोड़ करके भागेगा, तभी स्वस्थ हो जाएगी। अब तो तेंदु की मोटी लाठी ला के ग्वाल वाल दिए, भगवान पृथ्वी पर पटके तो बिना लाठी के प्रहार के उठ करके चैतन्य होके बैठ गई कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो उसको पता ही नहीं चला भगवान क्या कहते हैं। जब शरद पूर्णिमा की तिथि आई, अर्धरात्रि का समय हुआ, चंद्रमा 16 कलाओं के पूर्व दिशा से उदय हो गए हैं। भगवान यमुना किनारे बंसी वट के नीचे कदम वृक्ष के नीचे सुंदर बांसुरी का तान करने लगे। जब भगवान बांसुरी की तान देने लगे तो महाभागा गोपियों के कान में ध्वनि पहुंची, अपने आप को रोक नहीं पाई। उनके स्वजन संबंधी बहुत रोके लेकिन वे रुकी नहीं। जहां भगवान बंसी की ध्वनि छेड़ रहे थे वहां तक पहुंच गए और अपना दर्शन करके, भगवत दर्शन करके अपना जीवन में सफल किए। और जिनको बलपूर्वक रोके उनके स्वजन संबंधी, घर वाले, परिवार वाले, तो केवल 5 भौतिक शरीर को ही रोक पाए, उनके प्राण निकल गए। और आनंद कंद भगवान श्री हरि के श्री चरण में विलीन हो गई। उन्होंने भी, भगवान ने उनको भी महारास लीला में प्रवेश दिया। इस प्रकार से भगवान की वह दिव्य महारास लीला, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र लोग, ऋषि मुनि लोग, वेद की ऋचाएं हैं, ब्रह्म विद्याएं हैं, श्रुतियां हैं, पुराण हैं, ये सब गोपी शरीर धारण करके ब्रह्म से मिली हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है महारास लीला के माध्यम से। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान से कहे, नाथ उस आपके दिव्य महारास लीला में मैं भी प्रवेश करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी यदि रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं आप तो राधा कुंड में स्नान करके गोपी शरीर धारण कर लीजिए। रासलीला की अधिष्ठात्री देवी राधा महारानी है। भगवान श्री कृष्ण को भी रासलीला का प्रशिक्षण राधा महारानी ने दिया है। सूरदास जी ने सूर सागर में इस पद को उद्धृत किया है, नाचन पियहि सिखावै प्यारी, नाचन पियहि सिखावै प्यारी, मान गुमान लकुटलिए ठाड़ी, मान गुमान लकुटलिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी, डरपत कुंज बिहारी, नाचन
पियहि सिखावै प्यारी, नाचन पियहि सिखावत प्यारी। मान गुमान लकुटलिए ठाड़ी, मान गुमान लकुटलिए ठाड़ी। दरपत कुंज बिहारी, दरपत कुंज बिहारी। नाचन पियहि सिखावहि प्यारी, सूरदास जी का पद है। अपने प्राण प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को महारास लीला का प्रशिक्षण राधिका महारानी ने दिया। नाचन पियहि सिखावहि प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। दरपत कुंज बिहारी, कदम की छड़ी भी नहीं है राधा महारानी प्रशिक्षण देते समय। सूरदास जी कह रहे हैं कहीं भगवान नृत्य करने में गलती करते तो छड़ी लगाती थी ऐसे राधा महारानी। दरपत कुंज बिहारी, नाचन पिए सिखावहि प्यारी। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, कदम की छड़ी ली हुई है कि प्यारे श्याम सुंदर सही ढंग से नृत्य करो। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि रासलीला की अधिष्ठात्री देवी राधा महारानी है, मेरी नहीं चलती। भगवान को भी रासलीला का प्रशिक्षण राधा जी ने दिया है। तो आप यदि प्रवेश पाना चाहते हैं रासलीला में ब्रह्मा जी, तो गोपी शरीर धारण कर लीजिए। राधा कुंड में स्नान किए, बड़ा सुंदर दिव्य सर्वांग सुंदरी गोपी हो गई। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके कही, मैं जब रासलीला में प्रवेश करूंगी राधा जी मेरे को मिलेंगी। मुख्य द्वार पर राधिका महारानी है रासलीला के प्रवेश द्वार पर, तो मैं अपना परिचय क्या दूंगी भगवान बताइए, मेरा नाम क्या होगा। भगवान ने कहा तुम राधा महारानी से अपना परिचय देते हुए कहना मैं भगवान की प्रिय सखी ब्रह्माणी गोपी हूँ। तो राधा जी तुम्हारा सम्मान करेंगे, हृदय से लगा करके आदर पूर्वक महारासलीला में प्रवेश देंगे। ब्रह्माणी गोपी महारासलीला के प्रवेश द्वार पर आई, अपना परिचय दी, मैं भगवान की सखी हूँ, मेरा नाम ब्रह्माणी गोपी है। भगवान की सखी समझकर राधा महारानी हृदय से लगा ली ब्रह्माणी गोपी को और आदर पूर्वक महारासलीला में प्रवेश दी। भगवान शंकर जी भी आए, नाथ मैं भी आपकी महारासलीला को दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने शंकर जी से कहा, शंकर जी आप हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन रासलीला की अधिष्ठात्री देवी राधा महारानी है। यदि आप रासलीला में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आप राधा कुंड में स्नान करिए, गोपी शरीर धारण कर लीजिए। शंकर जी भी राधा कुंड में स्नान करके दिव्य सर्वांग सुंदरी गोपी बन गई। शंकर जी ने कहा मैं क्या परिचय बताऊंगी भगवान को, राधा महारानी को। भगवान से पूछने लगे तो भगवान ने कहा तुम राधा महारानी को कहना मैं भगवान की प्रिय सखी शंकरी हूँ। राधा जी को अपना परिचय दी कि मैं भगवान की सखी शंकरी गोपी हूँ। राधा जी बड़े प्रेम से हृदय से शंकरी गोपी को हृदय से लगा करके महारासलीला में स्थान दी, प्रवेश कराई। देवराज इंद्र आए, नाथ मैं भी आपकी महारासलीला में प्रवेश पाना चाहता हूँ। जीव और ब्रह्म का संबंध हुआ है महारासलीला के माध्यम से। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। जीवात्मा का सच्चा सुर एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान के स्मरण करता रहे। तो बड़े बड़े देवता लोग महारासलीला में गोपी शरीर धारण करके महारासलीला में भगवान के लीला सहचरी बने। देवराज इंद्र को भी भगवान ने कहा कि राधा कुंड में स्नान करके आप गोपी शरीर धारण कर लीजिए। देवराज इंद्र भी राधा कुंड में स्नान बनाए, दिव्य सर्वांग सुंदरी गोपी हो गई। नाथ मेरा क्या नाम आपने रखा है। भगवान ने कहा तुम मेरी प्रिय गोपी इंद्राणी हो। महारासलीला के प्रवेश द्वार में राधा जी से कहा ना कि मैं भगवान की प्रिय सखी इंद्राणी गोपी हूँ। अपना परिचय दी, मैं भगवान की इंद्राणी गोपी सखी हूँ। उन्हें भी बड़े प्रेम से हृदय से लगा करके राधा महारानी महारासलीला में प्रवेश दी। जितनी गोपियां हैं उस महारासलीला में उतने ही कृष्ण बने हुए भगवान। अनेक रूप आए विष्णु में प्रभु विष्णु में। सभी गोपियां ये समझ रही हैं कि भगवान हमारे ही साथ है, रासलीला कर रहे हैं। एक गोपी के अंतर में एक कृष्ण के अंतर में एक गोपी। इस प्रकार से भगवान की दिव्य महारासलीला प्रारंभ हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाई मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। रात में
शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाए मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाए मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाई मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाए मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। ना जाने क्या इनके मन में समाए, न जाने क्या इनके मन में समाए। मोर मुकुट वाले ने बंसी बजाए, मोर मुकुट वाले ने बंसी बजाए। ना जाने क्या इनके मन में समाए, ना जाने क्या इनके मन में समाए। मोर मुकुट वाले ने बंसी बजाए, मोर मुकुट वाले बंसी बजाए। हलचल सी मच गई तीनों लोकन में, काबू नहीं हुआ रे मन। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाए मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। ललिता भी शाखा बोली सुनो सखी प्यारी। ललिता भी शाखा बोली सुनो सखी प्यारी। बंसी की मीठी तान छेड़े हैं बिहारी, बंसी की मीठी तान छेड़े हैं बिहारी। ललिता भी शाखा बोली सुनो सखी प्यारी। ललिता भी शाखा बोली सुनो सखी प्यारी। बंसी की मीठी तान छेड़े हैं बिहारी, बंसी की मीठी तान छेड़े हैं बिहारी। छोड़ा कुटुंब परिवार हम सब दौड़ी आई मधुवन। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात में देखो कान्हा बजाई मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। रास खेलन को घेरा है बनाए, रास खेलन को घेरा है बनाए। जितनी गोपियाँ रूप उतने हैं कनाए, जितनी गोपियाँ रूप उतने हैं कनाए। रास खेलन को घेरा है बनाए, रास खेलन को घेरा है बनाए। जितनी
जितनी गोपिया रूप उतने हैं कन्हाए, जितने गोपियां रूप उतने हैं कन्हाई। गाना बजाए बांसुरिया और राधा बजाए मृदंग। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात देखो गाना बजाए मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। रास दर्शन को देवगण भी आए, रास दर्शन को देवगण भी आए। मगन हो के अंबर से फूल बरसाए, मगन हो के अंबर से फूल बरसाए। रास दर्शन को देवगण भी आए, रास दर्शन को देवगण भी आए। मगन हो के अंबर से फूल बरसाए, मगन हो के अंबर से फूल बरसाए। मदन मुरारी जय हो तुम्हारी, पावन हुई वृंदावन। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। शरद पूनम की रात में हो गाना बजाई मुरली। चलो सखी नाचे क्षमा छम छम, चलो सखी नाचे क्षमा छम छम। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मुरलिया हो, सुन के मीठे मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो, ग्वाल बाल और गैया। सरल
मधुरी पुरवैया रे मेघा जागे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे सर सर आवे रे मधुरी पुरवैया रे मेघा जागे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हाँ कान्हा रास रचावे बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो कान्हा रास रचावे बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हाँ कान्हा रास रचावे बंसी पट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो कान्हा रास रचावे गोपी बन कर शंकर आवे गोपेश्वर कहलाए हाँ गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली में सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुर्गी सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे चंद्र किरण सा श्याम सलोना गौआ के कजरारी हाँ
गौआ के कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना गौआ के गजरारी। गौआ के गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना गौआ के कजरारी। हाँ गौआ के कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना गौआ के गजरारी। गौआ के गजरारी। ठुमुक ठुमुक नाचे रे गोपियन के संग जग के पालन हारी। हाँ जग के पालन हारी। ठुमुक ठुमुक नाचे रे गोपियन के संग जग के पालन हारी। हाँ जग के पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग बिरज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग बिरज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास 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 रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। वन में मेरो बन गए पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। वन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। वन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास
रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गगन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गगन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो है। 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 आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो। नाचे देवगण नाचे नाचे गंधर्वगण। ऋषि मुनि नाचे देवगण नाचे नाचे गंधर्वगण। ऋषि मुनि नाचे देवगण नाचे नाचे गंधर्वगण। ऋषि नाचे देवगण नाचे नाचे गंधर्वगण। ऋषि मुनि नाचे देवगण नाचे नाचे गंधर्वगण। ऋषि मुनि नाचे देवगण नाचे नाचे गंधर्वगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास 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 रचो है। शंकर नाचे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन रास रच्यो रास रच्यो रास रच्यो है रास रचो रास रचो रास रचो है रास रच्यो रास रच्यो रास रच्यो है रास रचो रास रचो रास रचो है आज वृंदावन में महारास रच्यो है आज वृंदावन में महारास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे गोपी नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन 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 रास रच्यो रास रच्यो रास रच्यो है रास रचो रास रचो रास रचो है आज वृंदावन में महारास रच्यो है आज वृंदावन में महारास रचो है आज वृंदावन में महारास रच्यो है आज वृंदावन में महारास रचो है श्री राधा रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो श्री युगल सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इस प्रकार से भगवान की 6 मास रात्रि पर्यंत दिव्य महारास लीला हुई। एक गोपी के अंतर में एक कृष्ण के अंतर में एक गोपी। ब्रह्मा शंकर देवराज इंद्र ये भी राधा कुंड में स्नान बना करके गोपी शरीर धारण करके भगवान के दिव्य महारास लीला में शामिल हुई। ब्रज की गोपियां वे भी भगवान की बंसी की ध्वनि को सुन करके यमुना किनारे अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा को भगवान के समीप पहुंची। भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत सत्कार किया। ये जीवन का फल भगवत दर्शन है। गोपियों मेरा दर्शन लाभ प्राप्त कर चुकी हो, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। भगवान ने कहा। गोपियों ने कहा नाथ हमारे स्वजन संबंधी बहुत हमें रोके यहाँ आने के लिए, फिर भी उनकी बातों की अवहेलना करके हम यहाँ आ गए आपके पास। और ऐसा निष्ठुर वचन क्यों आप कह रहे हैं, वापस क्यों हमें लौटा रहे हैं? अब तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा गोपियों जिन्हें मैं अपना लेता हूँ, अंगीकार कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, सारा जगत उनका सम्मान करता है। तुम तीनों के लिए लोगों के लिए बंदनीय हो, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, सब तुम्हारा सम्मान ही करेंगे। जिनको भगवान अपना लेते हैं सारा जगत उनका सम्मान करता है। जाके प्रिय न राम वैदे तजिए कोटि बैरी समते जद्यपि परम सने तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी गुरु तज बलि कंत ब्रजमणि तन भयो मुद मंगलकारी। जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उनको करोड़ों प्रकार के बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए, कितना ही अपना परम सने ही क्यों ना हो। तजो पिता प्रहलाद जी पिता का त्याग किए, भरत जी माँ का त्याग किए, तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत महतारी भाई का त्याग विभीषण ने किया, भरत जी माँ का त्याग किए, गुरु का त्याग बलि ने किया। ब्रज की वनिताएं महाभागा गोपियां स्वजन संबंधी पतियों का त्याग की जब भगवान से भी विमुख कराना चाहे तो भयो मुद मंगलकारी, और सबका मंगल ही हुआ। जगत की साधारण नारियों के लिए जो अत्यंत दुष्कर कार्य है घर गृहस्थी को त्यागना, उसे भी त्याग करके भी भगवान की शरण में गई। महाभागा गोपियां दिव्य महारास लीला में शामिल हुई। भगवान यद्यपि उन्हें लौटा रहे हैं
फिर भी वे गोपियां कही भगवान से कि नाथ ये प्राणपति जीव के तो आप ही हैं। जैसे किसी का पति परदेश गया हुआ हो तो परदेश जाते समय अपना चित्रपट अपनी पत्नी को सौंप जाता है कि चित्रपट में ही मेरी पूजा करना, ध्यान करना, इसी की सेवा करना। और जब पति साक्षात परदेश से लौट आता है तो पत्नी चित्रपट की पूजा ना करके साक्षात पति की सेवा करती है। उसी प्रकार से काल के गाल में समाये हुए चित्रपट पतियों की सेवा हम तभी तक करती रही जब तक प्राणपति आप हमें नहीं मिले थे। जब साक्षात प्राणपति आप हमें मिल गए हैं तो काल के गाल में समाये हुए मरण धर्मा चित्रपट पतियों की ओर फिर क्यों आप हमें भेजते हैं। भगवान समस्त गोपियों का सम्मान किए, कामदेव मूर्तिमान स्वरूप होकर के भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। मेरे जैसे करोड़ों कामदेव मिल करके भी इतनी सुंदरता प्रकट नहीं कर सकते जितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं। कामदेव स्वयं मंत्र मुग्ध हो गया, मोह में पड़ गया, मदन को भी मोह में डाल दिए भगवान। मेरे जैसे एक कामदेव क्या करोड़ों कामदेव भी मिलकर के भगवान की जैसी सुंदरता प्रकट नहीं कर सकते। कामदेव भगवान के चरण में गिर पड़ा कि नाथ मैं आपसे परास्त हुआ, आपको नहीं जीत पाया। मेरे जैसे करोड़ों कामदेव भी मिलकर के आपकी जैसी सुंदरता प्रकट नहीं कर सकते। मुझ मदन को भी आपने मोह में डाल दिया, इसलिए जगत में अब आप मदन मोहन के नाम से विख्यात होंगे। बोलो मदन मोहन भगवान की जय। महाभागा गोपियों के मन में ऐश्वर्य मद की जागृति हुई। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं त्रैलोक में हमसे बढ़ करके भाग्यशालिनी और कौन नारियां होंगी जो भगवान का सामीप्य सानिध्य हमें मिला। भगवान सब प्रकार से हमारे वश में हो गए हैं, ऐसा विचार जागृत हुआ। ऐश्वर्य मत की जागृति हुई गोपियों के मन में और वे मन में सोचने लगे कि भगवान सब प्रकार के हमारे वशीभूत हो गए हैं, हमारे वश में हो गए हैं। उनमें से एक गोपी कही कि नाथ मैं रासलीला करते करते थक चुकी हूँ, मेरे पांव दुख रहे हैं, अपने कंधे में बिठा करके कुछ दूर मेरे को ले चलिए। भगवान मन में विचार किए अरे ये तो गोपियों के मन में ऐश्वर्य मद की जागृति हो गई है, वे सोचती है कि मैं उनके अधीन हूँ। भगवान ने कहा ठीक है सखी बैठ जाओ। झुके भगवान तनिक नीचे। जैसे ही वो गोपी भगवान के कंधे पर आरूढ़ होना चाहिए, सुखदेव स्वामी जी कहने परीक्षित भगवान अंतर ध्यान हो गए। जितने कृष्ण थे सब अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाभागा गोपियां व्याकुल होगी भगवान के विरह में। घनघोर जंगल में फैल गई सब गोपियां ढूंढने लगी भगवान को। हाँ कृष्ण नाथ आप कहाँ हैं? भगवान आप हमें दर्शन दीजिए। प्राण प्यारे श्याम सुंदर आप कहाँ छिप गए? आप प्रकट होइए। इस प्रकार से महाभागा गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, लेकिन भगवान मिले नहीं। तो जिस स्थान पर महारासलीला भगवान किए थे यमुना जी के पावन पुलीन तट पर, ये सभी गोपियां एकत्रित हो गई और सामूहिक रूप से 19 श्लोकों में गोपी गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति की। तब भगवान दर्शन दिए, तब गोपियों के प्राण में प्राण आया। जो गोपी गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति नित्य करते हैं उन्हें एक न एक दिन निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। आइए गोपी गीत के माध्यम से हम भी भगवान की स्तुति करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रासेश्वर भगवान की जय। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावका स्वैन्द्रिता स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते सुरदासिका भरत निघ्नतो नेह किं वदा विसजलातया द्यालराधसा वर्षमारुता वैतुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम्
रक्षिता मोहो न खलु गोपिका नंदनो भवा न खिल देनामंतरात्मरे निकन साथिरो विश्वगुप्तये सकौ देवान् सात्वताम्बुले विरचिता भयं विष्णुदूयते चरणमीसा संसिते द्वया करसरोह कान्तकामदं शिरदेहिना कृष्णरहमं व्रजनहातिहन् वीर्योषिता निजजनमया वंशनास्मिता भज सखे भव किङ्करीश्वरो जलरुहाननं चारुदर्शयम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिणकरारुगं श्रीनिकेतनं परिप्रापितं ते पदाम्बुजं कृष्णकेशुना विग्रहजयं मधुरया गिरा बल्बुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्पदर्शनं विविधैरिमा वीरमुहाते रसरथीरुणात्मनमा तव तथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्पसापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदातकं विगृह्णन्ति ते भूरिया जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विगर्हन्ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यो हृदयिका कुहकनोरना चोवयति चलसि यद्व्रजाचारयन् पशुन् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरे शीलतीर्थना कलिलतामना कान्तिवक्षति दिनपरिचये नीलकुन्तले वनरुहाननं देव्रदावितं घनरजस्वलं दर्शयन् घोर मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्तेना स्वर्गयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुस्तुतुं इतरराघवे स्मारणं नृणां वितरवीरनास्तेन रामृतम् अटति यद्भवानहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामुपस्थितां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्षग्रेदिशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घया तिंस्तुतागता गतिविदस्तोद्गीतमोहिता हितवयोसिता कस्तजेनिषि रहसि संविदं इच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहद्दुराश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्य
मन ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते ब्रजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचानस्त्वस्पृहा मनां स्वजन्दुजां जन्यशोकरम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रीदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवमीटसि तद्व्यथतेन किंचित् कुरूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधा राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गोपी गीत के माध्यम से विरह में महाभागा गोपियां भगवान की स्तुति की नाथ। आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए, कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। यदि हमको आपको छोड़कर जाना ही था तो अनेक विपत्तियों से क्यों हमारे प्राणों की रक्षा किए। कालिया नाग के फण पर, सर्प के फण पर भी अपने चरणारविंद को रखने में आपने संकोच नहीं किया। मुंजवन में बड़ी हुई अग्नि का पान करके आपने अग्नि से आप हमारी रक्षा किए, दामानल से हमारी रक्षा आपने किया। कंस के भेजे हुए अनेक असुरों से आपने हमारे प्राणों की रक्षा किया। जब आपको हमको छोड़ करके जाना ही था, आपका वियोग हमको सहना ही था, तो फिर हमारे प्राणों की रक्षा ही फिर क्यों किया आपने? हमको मर जाने देना था अपने हाल में। इस प्रकार से विरह में व्यथित होकर के महाभागा गोपियां आर्त स्वर से सामूहिक स्तुति की 19 श्लोकों में। तब भगवान के हृदय द्रवित हो गया। भगवान गोपियों के विरह के पद को श्रवण करके ये देखिए कि गोपियां व्याकुल हो रही हमारे वियोग में, अश्रुपात हो रहे हैं इनके आंखों से, रोने लगी महाभागा गोपियां। तब भगवान को दया आई और भगवान प्रकट होकर के महाभागा गोपियों को दर्शन दिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणन्ते भूरिदा जना। गोपी गीत में गोपियों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि नाथ, जो आपकी मंगलमय लीला कथा अमृत का दान करते हैं, वितरण करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दानी हैं, दाता हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो संसार के जीव पाप ताप संताप से कष्ट पा रहे हैं, आपकी लीलामयी कथा श्रवण करके जीव पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं। तो जो आपकी कथामृत का दान करते हैं, कथामृत का पान कराते हैं, कथामृत का वितरण कराते हैं, वास्तव में भूलोक के वे ही सबसे बड़े दानी हैं, दाता हैं। भगवान दर्शन लाभ दिए तो गोपियों के प्राण में प्राण आया। कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि नाथ, आप मुझ मदन पर भी आपने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए जगत में मदन मोहन के नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी, ख्याति होगी।
बोलो मदन मोहन भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान की दिव्य बाल लीला हो रही है ब्रजभूमि में। 5 वर्ष की अवस्था में गौचारण के लिए भगवान गए। 6 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मा जी का विमान को नष्ट किया। 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन को धारण करके देवराज इंद्र का विमान को नष्ट किया। 8 वर्ष की अवस्था में भगवान ने कामदेव का विमान को चूर्ण चूर्ण कर दिया। 11 वर्ष तक दिव्य भगवान की बाल लीलाएं हुई गोकुल में। देवर्षि नारद जी से भगवान की कोई लीला छिपी नहीं है। भगवान के 24 अवतार में उनकी गणना 3रे अवतार में की गई है। भगवान की समस्त लीला रहस्यों को देवर्षि नारद जी जानते हैं। नारद जी जान गए कि भगवान की लीला बस 11 वर्ष तक ही होनी है वृंदावन में गोकुल में। अब भगवान की शेष लीलाएं मथुरा में होगी। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद जी एक दिन कंस के राज दरबार में पहुंचे। स्वागत सत्कार किया कंस देवर्षि नारद जी का। और कंस का कान भरने लगे देवर्षि नारद जी। देखो कंस, जो वसुदेव देवकी हैं देवता हैं, तुमसे बहुत बड़ा छल किए हैं, तुमको कुछ नहीं मालूम। रातों रात अदला बदली किए अपने संतान का। देवकी वसुदेव, देवकी को 8वां लाल ही हुआ है। रोहिणी नंदन बलराम जी भी देवकी के ही लाल हैं और भगवान श्री कृष्ण भी देवकी नंदन ही हैं। रातों रात अपने पुत्र को वसुदेव जी अपने मित्र नंद जी के यहाँ गोकुल में पहुंचाए हैं। और यशोदा के गर्भ से जो योग माया प्रकट हुई थी उसे वापस कंस कारावास में ले आए हैं। ये देवताओं की माया है, तुम समझ नहीं पाए। बहुत बड़ा छल किए तेरे साथ वसुदेव देव की। ऐसा जब कान भरने लगे देवर्षि नारद जी तो कंस आग बबूला हो गया। मैं तो वसुदेव जी को सत्यवादी समझता था, मेरे साथ इतना बड़ा छल किए। तो देवर्षि नारद जी, मैं वसुदेव देवकी को अभी मार डालता हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि इतना उतावला क्यों होता है, धैर्य धारण कर। धैर्य धारण करने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। धीरे धीरे साहिवा धीरे से सिद्ध होए, माली सींची बेलड़ी ऋतु आए फल होए। उद्यान में माली 12 मास जल सींचता है, जब ऋतुएं आती तभी तो फल फूल उत्पन्न होते हैं उनमें। धैर्य धारण करने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध सफल होते हैं। और देवकी वसुदेव को मारने से तेरे को क्या लाभ होगा भला बता। तेरे शत्रु तो कृष्ण बलराम है ना भाई। बल्कि एक काम कर, तुम वसुदेव देवकी को जो बंदीगिरी से मुक्त कर दिए थे योग माया के प्रकट होने के बाद, तो वापस उनको कारावास में फिर बंद कर दो। और तुम्हारे पास परशुराम जी का, भगवान शंकर जी का धनुष है जो परशुराम जी से प्राप्त हुआ है, जिसका वार्षिक महोत्सव तुम गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और इधर कंस का कान भरने के बाद देवर्षि नारद जी एकांत में भगवान श्री कृष्ण बलराम से मिले, दर्शन स्तुति किए और कहने लगे देवर्षि नारद जी, नाथ मैं कंस का कान भर करके ही आपके पास आ रहा हूँ। वो पापी कंस किसी न किसी को आपको धनुष यज्ञ के बहाने आमंत्रित करेगा, तो जब आप मथुरा में जाएंगे तो पापी को छोड़िएगा नहीं, उसको मार डालिएगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने कहा, नारद जी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए तो मेरा अवतार हुआ है। जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसी कार्य में आप भी लगे हैं क्या?
देवर्षि नारद जी ने कहा, नाथ वही आपका प्रिय पात्र होता है जो आपके सिद्धांतों के अनुसार चलता है। अक्रूर जी मथुरा से प्रस्थान हुए, गोकुल के लिए रथ पर आरूढ़ होकर के सायंकाल गोधूली वेला में अक्रूर जी पहुंचे। घरों घर गोपियों के घर में देहली के दोनों ओर दीपक लगे हुए, रंगोली चौक चंदन। अक्रूर जी जब आगे बढ़े गौशाला की ओर तो ब्रज भूमि के ब्रजरज में भगवान कृष्ण के चरणार विंद के चिन्ह दिखलाई पड़े, जिसमें जौ, अंकुश, कमल, गदा, पद्म आदि के चिन्ह अंकित थे। उन भगवान की चरण धूलि को अक्रूर जी अपनी शीश पर धारण करने लगे, लोटपोट करने लगे। जिन भगवान के चरणार विंद की धूलि को बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र ढूंढते रहते हैं, वही चरण राज आज मेरे को सुलभ हो गया, गोकुल में आया तो ऐसा कह करके शीश पर धारण किए, धूल का छिड़काव किए और ब्रजरज में लोटपोट करने लगे। गोष्ठागार में गए तो भगवान कृष्ण बलराम विश्राम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। जब अक्रूर जी को देखे कृष्ण बलराम तो देखते ही दौड़े, चाचा जी आइए आइए। अक्रूर जी मन में यही तो सोच रहे थे कि कृष्ण बलराम मुझे देखेंगे और चाचा जी कह करके मुझे संबोधित करेंगे तो कितना सुख मेरे को मिलेगा। हृदय से लगा लिया अक्रूर जी कृष्ण बलराम को। भगवान कृष्ण बलराम अक्रूर जी को प्रणाम किए, अक्रूर जी भगवान को प्रणाम किए। दोनों भाई एक एक हाथ को पकड़ करके अक्रूर जी को नंद बाबा के राजमहल में अपने यहाँ लिवा लाए। सुंदर उनके हाथ पर आदि धुलवा करके सुंदर आसन दिए, पलंग में विश्राम करने लगे अक्रूर जी और कृष्ण बलराम चरण दाबने लगे। चाचा जी आप मथुरा से चल करके आ रहे हैं इतनी दूर से, आप थके होंगे, आइए हम आपके चरण सेवा कर लेते हैं। ऐसा कह करके कृष्ण बलराम चरण दाबने लगे। जब उनकी थकावट दूर हो गई तो सुंदर पानी पीढ़ा भर करके नंद बाबा जी अमृतमय भोजन कराए अक्रूर जी को। धर्म के मर्मज्ञ भगवान बलराम जी पानी इलायची से स्वागत सत्कार किया अक्रूर जी का। सब सुखपूर्वक भोजन करके बैठ गए। तब नंद बाबा कुशल क्षेम पूछने लगे अक्रूर जी से कि अक्रूर जी हमारे जितने परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार जो मथुरा में रहते हैं, इस समय वे कुशल मंगल से तो हैं ना। ऐसा कुशल मंगल पूछने के बाद नंद बाबा स्वयं कहने लगे, ये पापी कंस के जीते जी भला हम क्या अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का कुशल क्षेम आपसे पूछे अक्रूर जी। क्योंकि नंद बाबा तक भी खबर पहुंच गई थी कि पापी कंस वसुदेव देवकी को बंदीगिरी में पुनः बंद करके रखा हुआ है। अक्रूर जी ने कहा कंस का वार्षिक यज्ञ महोत्सव का समय निकट आ गया है। धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम के सहित आपको आमंत्रित किए हैं नंदराय जी, वही निमंत्रण लेकर के मैं आया हूँ। ऐसा कहते नंद बाबा को निमंत्रण दिए। नंद बाबा निमंत्रण को रख लिए बड़े प्रेम से। कृष्ण बलराम कहने लगे कि मामा के यज्ञशाला में हमें आमंत्रित किया गया है, हम भी जाएंगे मामा के यज्ञशाला में। इस प्रकार से कृष्ण बलराम परम प्रसन्न हो गए। इधर रात्रि में जब विश्राम किए, यशोदा महारानी ब्राह्म मुहूर्त में स्वप्न देखी जो अक्रूर नाम का यादव आया हुआ है, मेरे प्राण प्यारे कृष्ण बलराम को अपने साथ रथ में बिठा के ले गया। ऐसा स्वप्न देखी यशोदा महारानी। और इधर कंस ब्राह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा कि वस्त्रहीन होकर के गधे में बैठ करके दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा है, उसके शरीर के केस दाढ़ी मूछ आदि नहीं है। ऐसा जो स्वप्न देखता है प्रातः काल होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। रथ को तैयार कर लिए अक्रूर जी। नंद बाबा धनुष यज्ञ के लिए बहुत से भोग सामग्री रखे हुए हैं, दूध दही घी मक्खन आदि सब यज्ञ के लिए भोग सामग्री रखे हुए हैं। भगवान के साथ ही ग्वाल बाल भी हो लिए हैं। नंद बाबा तैयार हो गए, कृष्ण बलराम तैयार हो गए। जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो यशोदा मैया हाथ को पकड़ ली भगवान का। लाला आज एक रहस्य मैं प्रकट कर रही हूँ जो तुम्हें छिपा कर रखी थी, अभी तक तुमसे छिपा कर रखी थी, मैं प्रकट नहीं की थी। कहो मैया क्या रहस्य प्रकट करना चाहती। भगवान ने कहा
यशोदा मैया ने कहा कि तुम्हारी मैया देवकी महारानी है बेटा, मैं तुम्हारी धाय हूं। ऐसा कहते हुए रोने लगी यशोदा मैया। भगवान अपने पीताम्बरी से यशोदा महारानी के आंखों के आंसुओं को पोंछने लगे। बस बस मैया, फिर ऐसी बात न कहना, मैं आपका ही लाला हूं। यशोदा मैया ने कहा, लाला आज तुम 11 वर्ष के अब हो गए हो बेटा। जब तुम 5 वर्ष के थे, एक दिन राजमहल में बहुत नुकसान किए थे, दूध दही मटकों को फोड़ फाड़ डाले थे। तुमको दंड देने के लिए मैंने उखल की रस्सी से बांध दी थी। तो उस बात को भूल जाना कि मेरी मैया कभी मेरे को दंड दी थी, उखल की रस्सी से बांधी थी। भगवान ने कहा, मैया कोई बैर भाव से थोड़ी मेरे को आप बांधी थी रस्सी से उखल की, वो तो प्रेम से बांधी थी, इसलिए मैं बन गया। जो न छोड़ी जा सकती थी न तोड़ी जा सकती थी। सांकल से बांधती तो मैं तोड़ देता सांकल को, खम्बा से बांधता तो फाड़ डालता, पर्वत होता तो उठा लेता, अग्नि होता तो पी लेता, लेकिन प्रीति न उल्टी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से छोरी न तोड़ी जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत चटकइयो तोड़, टूटे से बिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा कच्चा होता है मैया, वो प्रेम की रस्सी थी, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से छोरी न तोड़ी जाए। थोड़े से भी न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से छोरी न तोड़ी जाए। मोह से तोड़ी न तोड़ी जाए। साकल हो या तो तोड़ दिखाओ, साकड़ हो या तो तोड़ दिखाऊं, खम्बा हो या तो फाड़ बताओ, खम्बा हो या तो फाड़ दिखाऊं, साकल हो या तो तोड़ दिखाओ, साकड़ हो तो तोड़ दिखाऊं, खम्बा हो या तो फाड़ दिखाओ, खम्बा हो या तो फाड़ दिखाऊं, पर्वत हो या तो धाय उठाओ, पर्वत हो या तो हाथ उठाऊं, अग्नि हो या तो मैं पी जाऊं, अग्नि हो या तो मैं पी जाऊं, त्रिकुटी मरोड़ उलट दूं सृष्टि, प्रीति न उलटी जाए, प्रीति न उलटी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, झीनी प्रेम की डोरी, मोह से छोरी न तोड़ी जाए। मोह तोड़ी न तोड़ी जाए। श्री दामोदर भगवान की जय। भगवान ने कहा, मैया वो प्रेम की रस्सी से बांधी थी, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं उसे, बंध गया। भैरभाव से थोड़ी बांधी थी, प्रेम की रस्सी से बांधी थी, इसलिए बंध गया। भगवान के पेट में रस्सी पड़ी, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। गोविंद दामोदर माधव ये नाम गोपियों को अत्यंत प्रिय है। निरंतर गोविंद दामोदर माधव नामों का ही उच्चारण वे करती। एवं ब्रुवाणा विरातुरा वृषं व्रजा स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज लज्जां सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जीवन मालिक घनश्याम के विरह में व्याकुल होकर के महाभागा गोपियां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए उच्च स्वर से गोविंद दामोदर माधव कह करके रोने लगती थी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो लोकेश नारायण दीन बंधो, उच्चा स्वरे तुम पद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोपाल,
हे वंशीधर, हे रूप सिंधो, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीनबंधो, उच्चासय तुम पद सर्वदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव नामों का उच्चारण करके जोर जोर से रोने लगती थी महाभागा गोपियां। भगवान ने यशोदा मैया को सांत्वना दिया, महाभागा गोपियों को भी भगवान सांत्वना दिए कि बहुत शीघ्र मैं मामा के यज्ञशाला से निवृत्त होकर के पुनः आऊंगा आप लोगों के पास। ऐसा भगवान सबको सांत्वना दिए। यशोदा मैया भगवान से पूछने लगी, लाला अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के पास जा रहे हैं मथुरा, तो फिर वापस कब लौटोगे? भगवान ने कहा, मैया जब जब मेरा स्मरण करोगी तब तब स्वप्न में मैं आपको दर्शन दिया करूंगा। इस प्रकार से मैया को आश्वासन दिए भगवान, सांत्वना दिए और रथ पर बैठ गए। कृष्ण बलराम रथ को हाँकने लगे। अक्रूर जी, जब यमुना जी का दर्शन हुआ तो अक्रूर जी ने कहा, लाला यमुना जी आ गई हैं, संध्या वंदन मैं कर लेता हूँ। भगवान ने कहा, चाचा जी हमारा तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं है, हम रथ में बैठे हुए हैं, आप संध्या वंदन करिए। भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठे रहे और अक्रूर जी यमुना जी में डुबकी लगाने लगे। तो यमुना जी में दर्शन किए कृष्ण बलराम का अक्रूर जी, वे मन में सोचने लगे कि इनको तो मैं रथ में बिठा के आया हूँ, फिर यमुना जी की जल राशि में कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं? हो सकता है मेरे को धोखा हुआ हो। ऊपर देखे वो डुबकी लगा रहे थे, यमुना जी की जल राशि से बाहर आए, रथ की ओर दृष्टिपात किया तो कृष्ण बलराम बैठे हुए थे। तो पुनः डुबकी लगाए, फिर जल के भीतर मैंने क्या देखा, भ्रम तो नहीं हुआ मेरे को? तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे थे कि हमारे यज्ञ कोई संस्कार नहीं है चाचा जी, हम संध्या वंदन नहीं अभी करेंगे, आप कर लीजिए। फिर वो जल के भीतर कैसे दिखलाई पड़े? पुनः जल में डुबकी लगाए तो भगवान बलराम जी 1000 फण वाले शेष जी बने हुए हैं, भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण बने हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं, शांताकृति भगवान की है। 1000 फण वाले शेष जी की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हैं। विश्व के जो आधार हैं, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ समान भगवान का नील वर्ण है। जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित हैं। अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से बड़ी दिव्य शोभा भगवान की हो रही है। योगियों के द्वारा भी जो ध्यान में नहीं आते, वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम, जो सभी लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर ईश्वर हैं, उनकी स्तुति वंदना जल के भीतर अक्रूर जी किए और संक्षिप्त में संध्या वंदन करके रथ पर आ गए और रथ को हाँकने लगे तेजी से। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, चाचा जी बहुत जल्दी संध्या वंदन आपने कर लिया और बहुत तीव्रता से रथ को हाँक रहे हैं, क्या कोई अद्भुत वस्तु देख लिया क्या जल के भीतर में, यमुना जी के जल राशि में? अक्रूर जी ने कहा कि ना, जगत में आप दोनों से बढ़कर के अद्भुत और कौन है, आप दोनों का ही मैंने जल राशि में दर्शन किए है यमुना जी के। अक्रूर जी भगवान की स्तुति किए। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेशा प्रधानाया ब्रह्मणे अनंत शक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब मथुरा नगर में प्रवेश किया भगवान का रथ, अक्रूर जी हाँक रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, मथुरा के नगर निवासी भगवान कृष्ण बलराम के पराक्रम को सुना करते थे कानों से। कंस के भेजे हुए अनेक असुरों को उन्होंने संहार किया था। तो मथुरा के नर नारी भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन के लालायित रहते। बैठो आनंद, कि इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान कृष्ण बलराम का क्या कभी दर्शन लाभ हमको होगा? ऐसा मथुरा के नर नारी मन में संकल्प लेते थे, मन में कामना करते थे, अभिलाषा रखते थे कि क्या हमको भी कृष्ण बलराम का कभी दर्शन लाभ होगा इन नेत्रों से इसी जन्म में। कंस के भेजे हुए अनेक असुरों का खेल ही खेल में भगवान कृष्ण बलराम संहार किए थे। तो ये भगवान कृष्ण बलराम का बल पराक्रम की कीर्ति मथुरा के नर नारी के कानों में भी पड़ती थी। तो वे भी सोचते थे कि हमको भी कभी भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। तो जब भगवान का रथ मथुरा नगर में प्रवेश किया तो मथुरा के नर नारी अपने अपने घरों के सामने आ डटे और कृष्ण बलराम का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करने लगे। मथुरा की जितनी नारियां थी अटारियों में चढ़ करके दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कृष्ण बलराम के रथ पर करने लगी और जय जयकार करने लगी। भगवान कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। मुख्य राजमार्ग से अक्रूर जी रथ को दौड़ाते ही आगे बढ़ रहे हैं और भव्य स्वागत हो रहा है मथुरा के नगर निवासियों के द्वारा कृष्ण बलराम का। अपने अपने घरों के सामने सब आ डटे हैं और मथुरा की जो नारियां हैं अटारियों में चढ़ करके दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा भगवान कृष्ण बलराम पर कर रही हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, परीक्षित, क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या नर नारी सभी उमड़ पड़े कृष्ण भगवान बलराम जी के दर्शन के लिए। मथुरा की एक नारी केवल एक पैर में पायल पहनी हुई थी, उतने में ही एक सखी आके ये मंगल समाचार सुनाई, सखी भगवान का रथ मुख्य सड़क मार्ग से तुम्हारे घर की ओर से ही आगे बढ़ रहा है। कृष्ण बलराम आरूढ़ हैं, अक्रूर जी रथ को हाँक रहे हैं। ये मंगल समाचार सुनकर दूसरे पैर में पायल धारण करने में समय ना गंवाते हुए वो तत्काल आ गई अपने घर के सामने और कृष्ण बलराम का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करने लगी। आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज मेरे जीवन सफल हो गए जो मैंने कृष्ण बलराम का दर्शन लाभ तक कर लिया। जीवन भर इन पैरों में पायल धारण की, आज भी पायल धारण करने में कहीं समय गंवाई होती तो भगवान का रथ तो आगे बढ़ जाता मेरे घर से, भगवान के दर्शन लाभ से मैं वंचित रह जाती। जो सखी समाचार दी थी उसे धन्यवाद बार बार दे रही है कि सखी बहुत सुंदर तुमने मंगल समाचार दिया, आज भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन लाभ करके मैं कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। मथुरा की एक नारी केवल एक आंख भी अंजन लगा पाई थी, उतने में एक सखी आके समाचार दी, सखी तुम्हारे घर के
और से ही मुख्य सड़क मार्ग से भगवान कृष्ण बलराम का रथ आगे बढ़ रहा है। अक्रूर जी रथ को हाँक रहे हैं। जब ये मंगल समाचार सुनी तो सखी के सही तो पुनः अपने मुख्य द्वार पर आ गई घर के। कृष्ण बलराम का दर्शन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य करने लगी। सखी को धन्यवाद दे रही, सखी अच्छा कि तुम मुझे समाचार बता दी। जीवन भर इन आंखों में अंजन लगाई, उससे कोई लाभ मेरे को हुआ नहीं। आज भी मैं कहीं अंजन लगाने में समय गवाई होती दूसरे आंख में तो निरंजन का दर्शन नहीं होता, भगवान का रथ तो आगे बढ़ जाता। इस प्रकार से जो जिस हाल में है उसी हाल में आकर के भगवान का दर्शन लाभ किए। सबसे पहले रजक मिला भगवान को। कंस का कपड़ा धो करके इस्त्री करके आयरन करके गट्ठर को ले जा रहा था राजमहल की ओर। राजोचित पोशाक को भगवान देखे तो अक्रूर जी से कहे, चाचा जी रथ को धीमी करिए। अक्रूर जी रथ की गति को धीमी कर दिए, नीचे उतर आए भगवान कृष्ण बलराम और रजक से कहने लगे, रजक भैया हम मामा के यज्ञशाला में जा रहे हैं, ये जो राजोचित पोशाक आप ले जा रहे हैं राजमहल की ओर तो हमारे कंस मामा हैं, इनमें से कुछ पोशाक हमें दे दीजिए, इसे हम धारण कर लेंगे। रजक बिगड़ गया, भगवान कृष्ण बलराम से कहने लगा, ऐसा राजोचित पोशाक कभी देखे भी हो तुम लोग जो इसे धारण करना चाहते हो? भोजराज कंस कहीं सुनेंगे कि उनके राजोचित पोशाक की तुमने मांग किया है तो तुमको मृत्यु दंड देंगे। वन वन फिरत चरावत गैया, अहिर जाति कमरी क्यों रहिया। वन वन में गौचारण करते हुए भटकते हो, ऐसे राजोचित पोशाक की चाह रखते हो, भाग जाओ यहाँ से। कटु वचन कहा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। रजक भगवान को समझ नहीं पाया। भगवान की वस्तु भगवान को देने में भला क्या हर्जा है। जो भगवान को वस्त्र सेवा करता है, पोशाक भेंट करता है, वह श्रीमान संपन्न होता है, दरिद्रता उसका स्पर्श नहीं कर पाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण बलराम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित वह रजक भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान की वस्तु भगवान स्वयं मांग रहे तो उसको देने में भला क्या हर्ज है, लेकिन भगवान को कटु वचन कहा। ऐसा राजोचित पोशाक कभी देखे हो? भोजराज कंस कहीं सुनेंगे कि उनके राजोचित पोशाक की मांग तुमने किया है तो तुम दोनों भाई को मृत्यु दंड देंगे, भागो यहाँ से। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित जब रजक कटु वचन भगवान को कहा तो तनिक भगवान कुपित हो गए और अपने हस्तारविंद से रजक के गाल में एक तमंचा जड़े।
इसी के कारण में जो सीता जी सब प्रकार से निष्कलंका थी, अग्नि परीक्षा भी हो दी थी, उसके बाद भी इसने आक्षेप लगाया था। इसी के कारण में गर्भवती जानकी जी का त्याग किया था। उस बात का स्मरण हो आया भगवान को, और गाल पर एक तमंचा जड़े। वही त्रेता का ये धोबी था। त्रेता युग में जब वो धोबी शरीर छोड़ा तो स्वर्ग लोक में गया। देवराज इंद्र भीतर नहीं आने दिए। माता जी की ये निंदा किया है। सीता जी सब प्रकार से निष्कलंका थी, उस पर इन्होंने आरोप लगाया। स्वर्गलोक में तेरे लिए स्थान नहीं है। तब ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी भी भीतर नहीं आने दिए। तुम माता जी की निंदा की हो, मैं तुमको नहीं रख सकता ब्रह्मलोक में। तब शिवलोक में गया। भगवान शिव जी भी भीतर प्रवेश नहीं दिए। तब वैकुंठ लोक गया। तो वैकुंठ लोक का भी किवाड़ आपाई आप बंद हो गया, उसके लिए वहां भी स्थान नहीं मिला। तब वह रजक रौरवादी नरक में गिरा। तो नरक भी नाग भौ सिकोड़ने लगा, तेरे लिए नरक में भी जगह नहीं है। गर्भवती सीता का त्याग तेरे कारण राम ने किया था, जो सब प्रकार से निष्कलंका थी जानकी जी। तब भगवान को दया आई, जब नरक में भी उसे ठौर ठिकाना नहीं मिला कि मेरे गांव का रहने वाला है, अयोध्या का रहने वाला है। केवल उस रजक के लिए भगवान ने नया दिव्य अपना धाम का निर्माण किया। सी निंदक अघोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। नया भगवान साकेत लोक का निर्माण किया। सी निंदक अघोग नसाए, एक होता है पाप और एक होता है अघ। अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जो पाप किया जाता है तीर्थ क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाता है, और जो तीर्थ क्षेत्र में पाप किया जाता है वह वज्र हो जाता है, अघ हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। अयोध्या भगवान का निज धाम है, तीर्थ क्षेत्र है, वहां जानकी जी की ये निंदा किया था। ऐसे अघ को भी राम ने नष्ट कर दिया कि मेरे गांव का रहने वाला है, अयोध्या का रहने वाला है, और नया अपना दिव्य धाम बनाए भगवान। से निंदक अघोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। विशोक यानी जहाँ कोई शोक ना हो, अपना निज धाम भगवान नया बना करके उस रजक को बसाए, और स्वयं भगवान वहां वास किए। ऐसे भगवान भक्तवत्सल हैं। जब रजक कटु वचन कहा तो भगवान श्री कृष्ण तनिक कुपित हो गए परीक्षित, और गाल पर एक तमंचा जड़े। जैसे बालक भौरा को चढ़ाता है तो तीव्र गति से पृथ्वी पर चलता है, उसी प्रकार से भगवान के तमंचे का प्रहार नहीं सहन कर पाया वह रजक। गोल गोल घूमता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणारविंद में जाकर के लीन हुई। भगवान ने साजिश मुक्ति प्रदान किया रजक को। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अब तो मनमाना वस्त्र पहनने लगे कृष्ण बलराम, बूढ़ रहे, डूब रहे हैं। कहा इनके मामा का बड़े बड़े राजोचित पोशाक, और किशोर वह 11 वर्षीय कृष्ण बलराम। समीप में पुलास दर्जी खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि नाथ मैं जाति का दर्जी हूँ, छाट काट की कला में प्रवीण हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो आपके श्री अंग के अनुरूप इन कपड़ा को, वस्त्र को तैयार मैं कर दूं। भगवान का भैया हम तो इसमें डूब रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं कि हमारे अंगों के अनुरूप ये कपड़ा हो, वस्त्र हो। तब तो क्षण मात्र में वो पुलास दर्जी बड़ा प्रवीण था कांच छाट की कला में, क्षण मात्र में सी करके भगवान कृष्ण को पीताम्बर और भगवान बलराम को नीलांबर वस्त्र धारण करा दिया। भगवान कृष्ण बलराम आशीर्वाद दिए, तुम्हारे नेत्र की ज्योति दीर्घ काल तक बनी रहेगी, तुम श्रीमान संपन्न बने रहोगे। जो भगवान को वस्त्र भेंट करता है वह श्रीमान संपन्न होता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता जो भगवान को वस्त्र दान करता है। इस प्रकार से भगवान पुलास दर्जी को वरदान दिए। ये वही पुलास दर्जी है जो त्रेता युग में भगवान राम के विवाह का कपड़ा सिया हुआ था, जामा बनाया हुआ था। और जब वो कपड़ा सी करके राजमहल में पहुंचा, जनक जी को दिया। समीप में भगवान राम भी है। पुलास दर्जी की इच्छा थी कि मेरे द्वारा सिया हुआ कपड़ा जामा मैं स्वयं अपने हाथों से भगवान को पहनाता तो कितना अच्छा होता। ये मन में वे संकल्प लिए हुए थे। भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान राम पुलास दर्जी की बात को जान गए कि अपने हाथों से मेरे कोई वस्त्र धारण कराना चाहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने हुए हैं। मन ही मन पुलास दर्जी की बातों का अनुमोदन किए और जनक जी अनुराग में प्रेम में भर करके स्वयं अपने हाथों से भगवान राम को वस्त्र धारण कराए।
तो पुलासधर जी की मन की बात मन में ही रह गई। उनकी इच्छा थी कि मैं इसे सिया हूं तो मैं ही पहनाता। भगवान ने कहा अभी हमारे पूज्य पास ससुर जी को ही पहनाने दो, जनक जी को ही। चलो द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तो तुमको वस्त्र धारण कराने का अवसर प्रदान करूंगा। आज भगवान पुलासधर जी को वस्त्र धारण कराने का अवसर प्रदान किए, उन्हें आशीर्वाद दिए, तुम्हारे नेत्र की ज्योति दीर्घ काल तक बनी रहेगी, तुम श्रीमान संपन्न होगे। तो दर्जी लोग कितना श्रीमान संपन्न है, बाजार से कपड़ा लेकर के आओगे तो उसका 3 गुना 4 गुना सिलाई लेते हैं, वो श्रीमान संपन्न बने हुए। और आगे भगवान बने तो श्रीदामा नाम के माली मिले, फूलों की माला सुंदर वे तैयार करके रखे थे। कृष्ण बलराम को सुगंधित पुष्पों की माला धारण कराए, भगवान के साथी ग्वाल वालों को भी पुष्प मालाओं से स्वागत किए। भगवान श्री दामा माली को आशीर्वाद दिए, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जो भगवान को फूलों की माला पहनाते हैं उनका जन्म जो है पुनः संसार में नहीं होता, आवागमन के चक्र से भव सागर से जीव मुक्त हो जाता है। फूल सेवा करने से, फूल माला सेवा करने से आपका जीवन फूलों की तरह कोमलता से, सुगमता से, सरल से व्यतीत होगा। अपने जीवन को सरलता से, सुगमता से, कोमलता से व्यतीत करना चाहते हैं तो नित्य फूलों की माला भगवान को धारण कराइए अपने हाथों से बना करके। भगवान और आगे बढ़े तो त्रिविक्रमा मिली, जो कंस की सैरंध्री है। 3 स्थान से उसका स्थान टेढ़ा है शरीर का, इसलिए वो त्रिविक्रमा नाम है। वो सुंदर सोने के कटोरे में चंदन रखी हुई, अंगराग रखी हुई है, रक्त चंदन रखी हुई है एक हाथ में, और एक हाथ में अष्टगंध चंदन रखी हुई है। दिव्य महर महर सुगंध आ रही है। भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन की त्रिविक्रमा, तो भगवान से कहने लगी नाथ मैं कंस की दासी हूँ, सैरंध्री हूँ, मेरा नाम त्रिविक्रमा है। मेरा तैयार किया हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत भाता है, पूरे मथुरा में मशहूर है महाराज मेरा चंदन। लेकिन आज इसका प्रिय पात्र आप दोनों भाई हैं कृष्ण बलराम। ऐसा कहते हुए अष्टगन चंदन अंगराग जो दिव्य महरमर सुगंध से सुवासित हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाने लगी। रक्त चंदन भगवान बलराम को लगा दी मस्तक पर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। जितने साथी ग्वाल वाल थे सबको चंदन लगाई मस्तक पर। त्रिविक्रमा एक पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा थी, भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। ब्रह्म पति के रूप में जब नहीं मिली शूर्पणखा को तो पुष्कर में गई वो ब्रह्मा जी के क्षेत्र में, और पुष्कर में जाकर के 10,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी के कठोर तप किया ब्रह्म को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। गर्ग संगीता में इसकी कथा आई है। जब भगवान शंकर जी दर्शन दिए शूर्पणखा को, वर मांगने के लिए कहा, तो शंकर जी से शूर्पणखा ने कहा नाथ आप हमारे इष्ट देव हैं, मैं ब्रह्म को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गई थी लेकिन भगवान इनकार कर दिए, मुझे स्वीकार नहीं किए, इसलिए मैं आपकी तपस्या की हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, पर ब्रह्म परमात्मा ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, मैं पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ भगवान को, ब्रह्म को। शंकर जी ने कहा कि शूर्पणखा तुम्हारे मनोरथ को भगवान द्वापर के चतुर्थांश में पूर्ण करेंगे। वे पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए यदुवंश में अवतार लेंगे, तब भगवान तुमको स्वीकार करेंगे। शंकर जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने त्रिविक्रमा को स्वीकार किया। 3 स्थान से टेढ़ा था उसका शरीर, मुखारविंद अत्यंत सुंदर था। जब अंगराग सबको समर्पित की कृष्ण बलराम के सहित ग्वाल वाल सखाओं को, तो ग्वाल वालों ने कहा भगवान से नाथ इनके दोनों कटोरा के चंदन को सबको सब हम लोग अपने मस्तक पर लगा लिए, तो बदले में इनको कुछ देना भी चाहिए। भगवान ने कहा इनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ। भगवान अपने चरण को
कुब्जा के चरण पर रखे और टुड्डी को दोनों उंगली से भगवान तनी कुछ काए तो कुबर सब गायब हो गया, दिव्य सर्वांग सुंदरी हो गई। कुब्जा भगवान से आग्रह की, नाथ आप चलिए, चल करके मेरे घर को पवित्र करिए, पावन करिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान ने कुब्जा से कहा हम मामा के यज्ञशाला में जा रहे हैं सुंदरी, मामा के यज्ञ कार्य से निवृत्त होकर के मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान शंकर जी की वाणी को सत्य करने के लिए कुब्जा के घर को पावन किए, उसको अंगीकार किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान को चंदन सेवा करने से, इत्र सेवा करने से अंतःकरण निर्मल होता है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनको अपने अंतःकरण को निर्मल करना है वो इत्र सेवा, चंदन सेवा भगवान को करे। मथुरा के व्यापारी लोग भव्य स्वागत सत्कारी कृष्ण बलराम का मेवा मिष्ठान आदि भगवान को भेंट किए, फूलों से भगवान का स्वागत किए, फूल मालाओं से स्वागत किए, इत्र चंदन से भगवान का स्वागत किए। मथुरा के व्यापारियों को भगवान कृष्ण बलराम ने आशीर्वाद दिया। व्यापारे वसति लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का निरंतर वास बना रहेगा, श्रीमान संपन्न सुखी बने रहोगे। इस प्रकार से व्यापारियों को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। सबसे पहले भगवान धनुष भंग किए। 300 बलवान दैत्य सुरक्षा घेरा में लगे हुए थे। पिनाक धनुष है शंकर जी का, जो परशुराम जी के माध्यम से कंस को प्राप्त हुआ है। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, क्योंकि 300 बड़े बड़े बलवान वीर दैत्य उसकी सुरक्षा घेरा में बने हुए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 11 वर्षीय भगवान कृष्ण बलराम उछाल मारे और उछाल मार के उन दैत्यों के सिर पर पैर रखते हुए पिनाक धनुष के समीप पहुंच ही तो गए। पकड़ लो, मार डालो, जाने ना पाए, चिल्लाते रहे दैत्य लोग, लेकिन भगवान कृष्ण बलराम उनकी एक नहीं सुने। विद्युत की तरह, बिजली की तरह कौन थे, उनके सिर पर पैर रख करके धनुष के समीप पहुंच गए सुखदेव स्वामी जी और धनुष की डोरी को चढ़ा करके कान तक खींच करके भगवान कृष्ण मध्य भाग से तोड़े तो दिशाएं शब्दों से भर गई, दिग्गज चिंघाड़ने लगे और कंस का तो कलेजा ही फट गया धनुष की टंकार की ध्वनि को सुन करके। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं भगवान को मारने के लिए सेना की टुकड़ी भेजा कंस वहां पर, और 300 बलवान दैत्य पहले से थे ही, तो दोनों भाई एक एक धनुष खंड को रख लिए परीक्षित। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं और भगवान शंकर जी के धनुष उस पिनाक से, धनुष खंड से ही दैत्यों का काम तमाम करने लगे। कितने दैत्य प्राण बचा करके भागे वहां से, जो सेना की टुकड़ी भेजा था कंस ने, भगवान उनका भी संहार किए कृष्ण बलराम। अब तो भगवान कृष्ण बलराम उस धनुष खंड को अपने कंधे पर रख करके और आगे बढ़ने लगे। तो कंस 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलिया पीढ़ हाथी को राजमहल के बीचों बीच खड़ा किया द्वार पर, ताकि भीतर ना आने पाए। महावत बैठा है कुवलिया पीढ़ हाथी के ऊपर में, उसके मस्तक से मद चूते रहता था। 10,000 हाथियों का बल था कुवलिया पीढ़ में। जब बीचों बीच मार्ग में खड़ा कर दिया राजद्वार के, तो भगवान कृष्ण बलराम महावत से कहे, महावत भैया हम भीतर कैसे जाएंगे मामा के यज्ञशाला में, आप एक कोलिया पीढ़ हाथी को जरा किनारे करिए ताकि हम भीतर प्रवेश कर सके। जब ऐसा कृष्ण बलराम कहे तो महावत कुपित होकर के अंकुश कांटेदार रखा हुआ है, कांटेदार अंकुश से हाथी के ऊपर प्रहार किया बहुत जोर से। जब प्रहार हुआ अंकुश का हाथी के ऊपर तो तिलमिला उठा सुखदेव स्वामी, और तिलमिला करके भगवान कृष्ण की ओर ही झपटा। तो भगवान फुर्ती से हाथी के सूल को पकड़ लिए और घर घर घसीटते हुए खुले मैदान में ले गए। कभी भगवान बलराम जी कोलिया पीढ़ हाथी के पूंछ को पकड़ करके अपनी ओर से पीछे खींचते हुए घर घर घसीट करके बहुत दूर ले जाते। अंतरिक्ष में देवता लोग भगवान का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। भगवान आप कृष्ण बलराम की ही विजय होगी, आप दोनों ही कोलिया पीढ़ हाथी को उद्धार करेंगे। बहुत देर तक खेल करते रहे भगवान, कभी सूल को पकड़ करके भगवान कृष्ण अपनी ओर आगे बढ़ा करके बहुत दूर खींच कर ले जाते, कभी भगवान बलराम जी पूंछ को पकड़ करके अपनी ओर घसीटते रहते। ऐसा खेल चलते रहा। देवता लोग दिव्य स्वर्ग की फूलों की वर्षा कर रहे, संग नगारे दुंदुभिया बजाते रहे और भगवान की जय जयकार करते रहे। नाथ बस इस कोलिया पीढ़ हाथी का भी आप उद्धार कर दीजिए, बहुत खिला लिए, बहुत क्रीड़ा आप कर लिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण कुवलिया पीढ़ हाथी को सूल को पकड़ करके हवा में उड़ाए, और हवा में जैसे आया भगवान गोल गोल घुमाने लगे और घुमा करके पृथ्वी पर दे मारे। गत प्राणा, प्राण पखेर उड़ गया, मस्तक फट गया। दोनों भाई एक एक दांत को जब उखाड़े, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं रक्त का फव्वारा निकलने लगा दांत को उखाड़े तो। भगवान के मुखारविंद पर पड़ा है कृष्ण के, बलराम जी के मुखारविंद पर वस्त्रों पर पड़ा है नीलांबर वस्त्र भगवान का कोलिया पीढ़ हाथी के रक्त से रंजित हो गया है। भगवान के पीताम्बर पर पड़ा है, वो भी रक्त रंजित हो गया है। और दोनों भाई एक एक दंत पंक्ति को अपने कंधे पर लेकर के सिंह पुरुषों की तरह आगे बढ़ रहे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान कृष्ण बलराम होली खेल करके आ रहे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली। कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी।
आज खेले होरी, आज खेले होरी, आज खेले होली, आज खेले होली, आज खेले होरी, आज खेले होरी, आज खेले होली, आज खेले होली, कन्हैया संग चलो सखी आज होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली, अपने अपने घर से निकली कोई श्यामल कोई गोरी, अपने अपने घर से निकली कोई श्यामल कोई गोरी, अपने अपने निकली कोई श्यामल कोई गोरी, अपने अपने घर से निकली कोई श्यामल कोई गोरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली, राधा के संग माधव खेले कैसी सुंदर जोड़ी, राधा के संग माधव खेले कैसे सुंदर जोड़ी, राधा के संग माधव खेले कैसी सुंदर जोड़ी, राधा के संग माधव खेले कैसे युगल जोड़ी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होरी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। ब्रजवासियों को जो भगवान के साथ होली खेलने का पुण्य फल प्राप्त हुआ, वही पुण्य फल आप लोगों को भी मिल गया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक रूप से होली आप सब खेल लिए। कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली, अपने अपने घर से निकली कोई श्यामल कोई गोरी, राधा के संग माधव खेले कैसी सुंदर जोड़ी, कन्हैया संग चलो सखी आज खेले होली। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान कृष्ण बलराम होली खेल करके आ रहे हो। और भगवान आगे बढ़े तो रंगशाला में चाणूर मुष्टिक पहलवान प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कृष्ण बलराम की। जब चाणूर मुष्टिक पहलवान भगवान का दर्शन किए तो उनकी नस नस ढीली पड़ने लगी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं वज्र के समान भगवान कृष्ण बलराम का श्री विग्रह दिखलाई पड़ रहा है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी। चाणूर मुष्टिक पहलवानों को वज्र के समान भगवान का श्री विग्रह दिखलाई पड़ रहा है कि कहाँ हम मल्ल युद्ध में इनको जीत पाएंगे, हम इन्हें नहीं जीत पाएंगे। तो वज्र के समान इनका श्री विग्रह शरीर दिख रहा है। स्त्रियों को मूर्ति में मान कामदेव के रूप में भगवान कृष्ण बलराम दर्शन दे रहे हैं। वृष्णिवंशियों को इष्ट देव के रूप में भगवान कृष्ण बलराम दर्शन दे रहे हैं। अज्ञानियों को विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण बलराम दर्शन कर दे रहे हैं। और जो वयोवृद्ध गोपजन है भगवान के स्वजन संबंधी, उन्हें शिशु के रूप में दर्शन भगवान दे रहे हैं। भगवान के मित्रों को सखा के रूप में कृष्ण बलराम दर्शन दे रहे हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तीन तीन तैसी। जिनकी जैसी भावना है उसी रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। चाणूर पहलवान भगवान कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। और मुष्टिक बलराम जी को कितने ज्ञानी जन कहने लगे कहाँ 11 वर्ष के किशोर वय बालक और कहाँ 60 वर्ष के सरकारी पहलवान। अरे 11 वर्षीय किशोर वय बालकों के साथ इनका युद्ध कराया जाए तो शोभा देगी। ये तो अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाणूर मुष्टिक पहलवान कहने लगे कि आप बलवानों के भी बलवान हैं। अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीढ़ हाथी का आपने उद्धार किया। भगवान शंकर जी के धनुष पिनाक का आपने अभी भंग किया, खंडन किया। आप बलवानों के बलवान हैं, पहलवानों के पहलवान हैं। अब हमारे मल्ल युद्ध की चुनौती को स्वीकार करिए। तो भगवान कृष्ण चाणूर के साथ हो लिए, बलराम जी मुष्टिक के साथ हो गए। तरह तरह का कलाबाजी दिखाते हुए दोनों भाई चाणूर मुष्टिक पहलवान से मल्ल युद्ध कर रहे हैं।
कितने ज्ञानी जनों सभा से निकल करके चले गए। ये तो अनीति है, अन्याय हो रहा है। कहाँ 11 वर्षीय किशोर वय बालक और कहाँ 60 वर्ष के सरकारी पहलवान। ये तो अन्याय हो रहा है। जिस सभा में अन्याय हो वहां नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहते कितने ज्ञानी जन वहां से निकल करके चल पड़े। अब तो भगवान चाणूर के साथ तरह तरह की कलाबाजियां करते हुए मल्ल युद्ध कर रहे हैं। देवता लोग अंतरिक्ष में प्रकट होकर के शंख नगारे दुंदुभिया बजाते हुए भगवान कृष्ण बलराम के ऊपर दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत देर तक भगवान क्रीड़ा करते रहे। देवता लोग कहे कि बस नाथ बहुत खिला लिए, अब इन दोनों का उद्धार आपके द्वारा हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना जब करने लगे देवता लोग, तो चाणूर को भगवान अपने भुज पास में कस लिए परीक्षित और मदन करने लगे। चाणूर को मसलने लगे। अब तो चाणूर छटपटाने लगा, जैसे गरुड़ के चंगुल से छूटने के लिए सर्प तड़पता है, जैसे गीले वस्त्र को मनुष्य निचोड़ डालता है, वैसे ही भगवान भुज पास में कस करके मसलने लगे चाणूर के शरीर को। और वो छटपटा रहा है चाणूर, एक बार कैसे भी करके मैं कृष्ण के चंगुल से मुक्त हो जाऊं तो अपना प्राण बचा के भागू मल्ल युद्ध से। कंस की सरकारी नौकरी रहे अथवा ना रहे, प्राण तो बच जाएंगे, इनके चंगुल से छूट जाऊंगा तो। ऐसा विचार करके तड़प रहा है, छटपटा रहा है भगवान के चंगुल से मुक्त होने के लिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित एक बार भगवान जिस जीव को अपना लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। जैसे गीले वस्त्र को मनुष्य निचोड़ डालते है, वैसे भगवान मसल डाले, चाणूर का मर्दन कर दिए। निश्चेष्ट हो गया, नेत्र उनके उलट गए, नेत्र की ज्योति चली गई, उलट गया। जब भगवान मसले चाणूर को अपने भुज पास में कस करके, तो जब वो निश्चेष्ट हो गया, निर्जीव हो गया, प्राण निकल गए, तभी भगवान छोड़े। दिव्य ज्योति निकली चाणूर के शरीर से और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में विलीन हुई। देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। चाणूर मर्दन भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। चाणूर मर्दन भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। चाणूर मर्दन भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से चाणूर का मर्दन करिए भगवान मसल करके। जैसे गीले वस्त्र को मनुष्य निचोड़ता है वैसे निचोड़ डाले, निश्चेष्ट हो गया तब छोड़े। अब मुष्टिक के साथ भगवान बलराम जी तरह तरह की कलाबाजियां करते हुए मल्ल युद्ध कर रहे हैं। मुष्टिक पहलवान ने अपने मुक्के से भगवान बलराम जी के हृदय देश में प्रहार किया बहुत जोर से। भगवान बलराम जी टोक दिए। मुष्टिक पहलवान से कहा कि पहलवान, ये मल्ल युद्ध हो रहा है कि मुक्केबाजी हो रही है? तुमने मल्ल युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, मुक्के का प्रहार मेरे हृदय देश में कर करके। तो ले मेरे तमंचे का प्रहार अब तू भी सहन कर। ऐसा कहते भगवान बलराम जी, जो शेषा अवतार है, अनंत है, अपने हस्तारविंद से एक तमंचा गाल में जड़े मुष्टिक पहलवान के कनपटी पर। भगवान बलराम जी के तमंचे के प्रहार को सहन नहीं कर पाया मुष्टिक पहलवान। जैसे भौरा को बालक चलाता है पृथ्वी में तो तीव्र गति से घूमता है, वैसे बहुत देर तक घूमते रहा मुष्टिक पहलवान। गिर पड़ा पृथ्वी पर। दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जाकर के लीन हुई। साजिश मुक्ति भगवान ने प्रदान किया। देवता लोग धुंध भी बजाते हुए दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शंख नगारे बजा रहे हैं। चाणूर मुष्टिक पहलवान के उद्धार करता भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो। चाणूर मुष्टिक पहलवानों का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। अब तो और जो बाकी जितने पहलवान थे वहां से भागे, हम कहीं यहाँ से नहीं हटेंगे तो हमारी भी वही दशा होगी चाणूर मुष्टिक पहलवानों की जो हुई। बाकी पहलवान भाग खड़े हुए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, चाणूर मुष्टिक का उद्धार करने के बाद दोनों भाई राज दरबार में प्रवेश कर गए। कंस ऊंचे राज सिंहासन पर बैठा है मंच पर। जब कृष्ण बलराम को अपनी ओर आते देखा तो साक्षात मृत्यु देव का दर्शन कर रहा है कंस। काल के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं भगवान कृष्ण बलराम।
सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित जैसे सन्नीपात का रोगी बड़बड़ाता है, उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु को देख करके कंस बड़बड़ाने लगा, पकड़ लो, मार डालो, जाने ना पाए। लेकिन किसकी हिम्मत है भगवान कृष्ण बलराम के पास जाने की? भगवान राज दरबार में दौड़ते हुए उछल करके ऊंचे मचान पर भगवान कृष्ण पहुंच गए। परीक्षित कंस उठ करके खड़ा हो गया राज सिंहासन से, तलवार को निकाल लिया, भगवान कलाई पर प्रहार किए, तलवार दूर फेंका गया। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान कंस को ऊंचे मचान से नीचे ढकेल दिए, पीठ के बल गिरा चित कंस, और विश्व ब्रह्मांड का भार लेकर के आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर कूदे। जब भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का भार लेकर के कंस के वक्षस्थल पर कूदे तो भय के कारण कंस का प्राण जो है निकल गया। दिव्य ज्योति निकली जो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में विलीन हुई। देवता लोग धुंध भी हो जाती है, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित यद्यपि विश्व ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान कंस के छाती पर कूदे तो भय के कारण कंस का प्राण निकल गया है, फिर भी मृतदेह के केस को पकड़ करके, कंस के केस को पकड़ करके भगवान सभा में बहुत देर तक इधर से उधर घसीटते रहे। उसके बाद झिंझोट करके छोड़ दिया, भगवान फेंक दिए। परम भागवत महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान कंस का प्राण तो भगवान के कूदते ही उनकी छाती में भय के कारण निकल गया था, फिर मृतदेह के केस को पकड़ करके क्यों भगवान घसीटते रहे कंस को? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित भगवान को उसी समय वह बात स्मरण हो आया, ये मेरी मैया देवकी के केस को कई बार पकड़ा, इसलिए भगवान को बात स्मरण आते ही कंस के केस को पकड़ करके कुपित होकर के भगवान बहुत देर तक इधर से उधर सभा में घसीटते रहे। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो मगध देश बिहार के राजा जरासंध की पुत्री हैं। अस्ति प्राप्ति आकर के कंस के सौ के समीप विलाप करने लगी। जब दोनों मामियों को विलाप करते देखे भगवान कृष्ण बलराम तो 11 वर्षीय किशोर वह कृष्ण बलराम मामी के समीप आ गए और भगवान लीला से ही ओ मामी कह करके भगवान कृष्ण बलराम भी रोने लगे। तो दोनों मामियों का रोना बंद हो गया। जब भगवान कृष्ण बलराम रोने लगे तो अस्ति प्राप्ति ने भगवान कृष्ण बलराम से कहा, नाथ जैसा इनका कर्म था वैसे ही गति आपने इसे प्रदान किया। जैसे मंदोदरी रावण का ही दोष निकाली, राम का दोष नहीं निकाली, उसी प्रकार से जरासंध की पुत्री अस्ति प्राप्ति कंस का ही दोष निकाली, भगवान कृष्ण बलराम को दोष नहीं निकाली। जैसा इसका कर्म था नाथ वैसे ही आपने इसे गति प्रदान किया। कंस का राजोचित विधि विधान से भगवान कृष्ण बलराम अंतिम संस्कार करवाए। कारावास में जाकर के अपने नाना जी उग्रसेन को बंदीगिरी से मुक्त किए। अपने पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बना करके स्वयं राजा बन बैठा था कंस, तो सबसे पहले अपने नाना जी महाराज उग्रसेन के बैरक में गए, बंदीगिरी से नाना जी को मुक्त किए, चरणों पर गिर पड़े कृष्ण बलराम नाना जी के। उग्रसेन हृदय से लगा लिए कृष्ण बलराम को। नाना जी को बंदीगिरी से मुक्त करने के बाद भगवान कृष्ण बलराम अपने माता पिता वसुदेव देवकी के बंदीगिरी में गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देवकी वसुदेव को भी बंदीगिरी से मुक्त किए। आज 11 वर्ष के बाद देवकी महारानी अपने पुत्रों का दर्शन करे, कृष्ण बलराम का। वसुदेव जी 11 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे हैं। गोद में ले ली कृष्ण बलराम को देवकी महारानी। देवकी महारानी के स्तन से आप दुग्ध की धार निकल रही है। कृष्ण बलराम को बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही देवकी महारानी, दोनों भाइयों को गोद में लेकर के। देवता लोग धुंध बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा की। आनंद कंद भगवान कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाल नबाका होता उसका, हो पाल नबाका होता उसका, वो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्यागो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या होगा कल इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबको उसको क्या। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी प्रभु इच्छा, केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना। यहाँ ही ले ना सकता एक भी पत्ता, उसके इच्छा के बिना। उसकी सोचा वो ही जाने,
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण बलराम बंदीगिरी से अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किए। 11 वर्ष के बाद दर्शन कर रहे हैं वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम का। देवकी महारानी के स्तन से दुग्ध की धार निकल रही। दोनों भाइयों को अपने गोद में बिठा करके बड़े प्रेम से स्तनपान कराई। भगवान अपने नाना जी उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाए, राज्य दिए। महाराज उग्रसेन ने कहा कि बेटा कृष्ण बलराम, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मथुरा का राज्य तुम दोनों भाई ही अपने पास रखो। भगवान ने कहा नहीं नाना जी, राजा तो आप ही हैं मथुरा के, हम सब आपकी प्रजा बन करके आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान इसलिए मथुरा का राज्य नहीं लिए। प्रजा कहती कि नाना को, कंस को, मामा को मार करके कृष्ण बलराम राज्य अपने हाथ में ले लिए, इसलिए स्वयं भगवान राज्य न लेकर के नाना जी महाराज उग्रसेन को राज्य दिया। नर लीला के तहत भगवान का इनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी अवंतिकापुर उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदाध्ययन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए कृष्ण बलराम का दाखिला करवाए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे भगवान कृष्ण बलराम। इनके बुद्धि कौशल और प्रतिभा संपन्नता को अच्छी तरह से परख लिए थे सांदीपनी ऋषि। जो कुछ इन्हें मैं पढ़ाता हूँ एक ही बार में उसे कंठस्थ कर लेते हैं। 64 दिन रात में 64 कला में पारंगत हो गए कृष्ण बलराम। वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को सब गुरुमुख से एक बार सुनते थे और उन्हें कंठस्थ हो जाता था। जब दक्षिणा की बारी आई, विदाई का समय हुआ, तो भगवान कृष्ण बलराम कहे नाथ आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ रे अंगना कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ रे अंगना गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भगवान श्री कृष्ण बलराम के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी यज्ञोपवीत संस्कार करा के अवंतिकापुर उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदाध्ययन के लिए कृष्ण बलराम को भेजे। सांदीपनी ऋषि के आश्रम के गुरुकुल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हैं भगवान कृष्ण बलराम। अत्यंत कृपा पात्र शिष्य हैं सांदीपनी ऋषि के। जो कुछ गुरु मुख से सुन लेते थे कृष्ण बलराम उन्हें कंठस्थ हो जाता था। वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को सम्यक प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया। 64 दिन रात में 64 कलाओं में पारंगत हो गए। एक एक दिन रात में एक एक कला में वे महारत हासिल कर लिए। ये सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न शिष्य थे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं सांदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण बलराम के बुद्धि कौशल को अच्छी तरह से परख चुके थे परीक्षित। इसलिए जब दक्षिणा की बारी आई भगवान कृष्ण बलराम कहे नाथ आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। सांदीपनी ऋषि ने कहा बेटा कृष्ण बलराम तुम जैसे पुरुषोत्तमों का जो गुरु हो उनकी कौन सी मनोरथ अधूरी रह सकती है। मेरा एक ही पुत्र था, प्रभास क्षेत्र में डूब करके शरीर छोड़ दिया है, उसी मेरे पुत्र को ले आओ। हिरणी कपिला सरस्वती का संगम है जहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। वहाँ प्रभास क्षेत्र में कृष्ण बलराम गए, अथाह जल राशि में छलांग लगा दिए समुद्र की गहराई में। अन्वेषण करने लगे, गुरु पुत्र को नहीं मिले। शंखासुर नाम का एक दैत्य था, वो मिला, उसको मारे भगवान। पेट को फाड़ के देखे तो उसमें शंख मिला। समुद्र ने कहा कि नाथ मैं आपके गुरु पुत्र को नहीं मारा हूं, हो सकता है शंखासुर दैत्य मारा हो। तो भगवान शंखासुर दैत्य का पता लगा लिए, पेट को फाड़ के देखे, मारे उसको तो पांचजन्य शंख मिला। उस पांचजन्य शंख को लेकर के भगवान कृष्ण बलराम संयमनीपुरी चले गए धर्मराज के लोक में। और जब भगवान पांचजन्य शंख का नाद किए, शंखध्वनि किए, तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित जितने नारकी जीव थे यमलोक के सब के सब चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य वैकुंठ लोग जाने लगे। नरक खाली हो गया। सा विद्या जय विमुक्त है। विद्या वही है जो मोक्ष की ओर ले जाए जीव को, जो गोविंद के चरणों में झुका दे, वही विद्या विद्या है। बाकी सब अविद्याएं हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ न राम प्रेम प्रधानो। वो जो कुजोग है वो ज्ञान अज्ञान है जहाँ राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन किए तो सबसे पहले जो दीन दुखी जीव थे नारकी जीवों का नरक से उद्धार किया।
और सांदीपनी ऋषि भी यही चाहते थे, अपने पुत्र को मांगना तो एक बहाना था। जो भगवान कृष्ण बलराम जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उनकी कौन सी कामना भला अधूरी रह सकती। वे चाहते थे कि इसी बहाने नारकी जीवों का उद्धार हो जाए। गुरु पुत्र को दक्षिणा में मांगना तो एक बहाना था सांदीपनी ऋषि का। वे चाहते थे कि कृष्ण बलराम के द्वारा जो दीन दुखी जीव हैं, नरक यातना भोग रहे हैं, उनका उद्धार हो जाए कृष्ण बलराम के द्वारा। धर्मराज भगवान की अगवानी किए, कृष्ण बलराम का स्वागत सत्कार किए, दिव्य सिंहासन पर कृष्ण बलराम को बिठाए, चरण को पखारे, पाद प्रक्षालन करके संयमुनीपुरी में भगवान की चरणोदक का छिड़काव किया, भगवान को तिलक किए, स्वर्गीय पुष्पों की माला धारण किया कराए। धर्मराज दिव्य पीताम्बरी भगवान के कंधे पर रखे, आरती उतारे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। कहे नाथ कहिए कैसे आपका आगमन हुआ संयमुनीपुरी में। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्माणि बंधनम आन्यस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृता। ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान कृष्ण बलराम क्या करें यमराज से। गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्माणि बंधनम आन्यस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृता। धर्मराज मेरी आज्ञा स्वीकार करिए, कर्मानुसार मेरा गुरु पुत्र संयमनीपुरी में यमपुरी में आया हुआ है, उनके कर्मों के ऊपर दृष्टिपात ना करो तुम, उसे ला करके मुझे दो। गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ऋषि को गुरुदेव को मुझे देना है। जो आज्ञा कह करके धर्मराज भगवान की आज्ञा स्वीकार की है। जब भगवान से संबंध स्थापित आपका हो जाएगा तो यमराज से भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जम डर प्यो जब दास कहायो, जैसे जीव भगवान का दास कहलाता है, यमराज भी भयभीत हो जाते हैं। इस जीव पर अब मेरा अधिकार नहीं रह गया। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अथिर एकदापि, ताना नमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जीवा भगवान के गुणों का गान नहीं कर रही है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में नहीं झुक रहा है, जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस न स्मरति चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि, तानानयद्मस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों का लीला का गान नहीं कर रही है, जिनका चित्त भगवान के जुगल चरणारविंदों का चिंतन नहीं कर रही है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं झुक रहा है, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापी पुरुषों को ही यमराज दंड देते हैं। जो भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह यमपाश से मुक्त है। भगवान गुरु पुत्र को ला करके दे दिए। भगवान गुरु पुत्र को लेकर के अवंतिकापुर उज्जैन में आए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, मरते नयो गुरु सुतम यमुलोक नीतम, त्वाम चानय चरणदा परमास्त्र दग्धम। जिज्ञेन्त कांत कमपि समपावनी सा, किम स्वावनेश्वर नयन मृगयुम सदेहम। मरते न यो गुरु सुतम यमलोक नीतम। परीक्षित जो अपने मरे हुए गुरु पुत्र को यमलोक से ला करके गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ऋषि को दे दिए। त्वाम चानय चरणदा परमास्त्र दग्धम। तुम अपने विषय में ही देख लो परीक्षित, अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम अपनी माता उत्तरा के गर्भ में जल करके भस्म हो चुके थे। तुम्हारी माता उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करके अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र का निवारण करके तुम्हारे शरीर में प्राण का संचार किया। और तो और जो जरा व्याध भगवान के चरण तल पर बाण का प्रहार किया, उसे भी भगवान सशरीर परम धाम भेज दिए। उनकी दयालुता वास्तव में ऐसे ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव सांदीपनी ऋषि को गुरु पुत्र को दे दिए, गुरु माता को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए और कहे नाथ कहिए आपकी और भी जो कोई इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। सांदीपनी ऋषि ने कहा, नाथ मैं तो चाहता था मेरे पुत्र के माध्यम से नारकी जीवों का आपके द्वारा उद्धार हो जाए।
वो आपने कर दिया। दीन दुखी जीवों का उद्धार आपके द्वारा हो गया। पुत्र को दक्षिणा में मांगना तो एक बहाना था। जो आप जैसे दोनों पुरुषोत्तमों का गुरु हो, उनकी कौन सी कामना अधूरी रह सकती है। मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए नाथ आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे गुरुकुल में रह करके जो भी विद्याएं आप दोनों भाई हासिल किए हैं, लोक परलोक दोनों में फलवती हो। इस प्रकार से सांदीपनी ऋषि और उनकी धर्म पत्नी गुरु माता आशीर्वाद दिए, लोक परलोक दोनों में आपकी विद्या फलवती हो। इस प्रकार से आशीर्वाद दिए। भगवान गुरुकुल से वापस जब मथुरा में आए, देवकी महारानी को जब ये पता चला कि अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से ला करके दक्षिणा में दिए हैं कृष्ण बलराम, तो रोने लगे देवकी महारानी। भगवान ने कहा, मैया क्यों रो रही हो? भगवान कृष्ण बलराम से देवकी महारानी ने कहा, मेरे अग्नि के समान तेजस्वी बहुत से राजकुमारों की पापी कत्या पापी कंस नवजात शिशु को ही जन्म लेते ही चट्टान पर पटक पटक करके मार डाला बेटा। उनके विरह में मैं व्यथित रहती हूँ, कलेजा मेरा फटा जाता है। उन नवजात शिशुओं को जन्म लेते ही मार दिया, जीने नहीं दिया। उनका स्मरण कर करके मैं अत्यंत दुखी रहती हूँ। कृष्ण बलराम, तुम अपने मरे हुए गुरुपुत्र को बेटा यमलोक से लेकर के आए हो, तो क्या तुम अपने बड़े भाइयों को भी नहीं ला सकते? मेरे 6 पुत्रों को लौटा दो कृष्ण। ऐसा देवकी महारानी कही। अपनी माता की आज्ञा को सिरोधार्य किए भगवान कृष्ण बलराम देवकी के 6 पुत्रों का आह्वान किया। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, तो 6 पुत्र क्रमशः आ गए। भगवान का आह्वान करने पर देवकी महारानी दर्शन की 6 पुत्रों को और क्रमशः एक एक करके सब स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान करते हैं, अबे चतुर्भुज रूप धारण करते गए। 6 पुत्र चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद लोग विमान पर बिठा करके जब उन भगवत पार्षदों को भगवत धाम ले जाने लगे, तो देवता लोग धुंध भी बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव स्वामी जी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान देवकी अपने 6 पुत्रों को क्रमशः दुग्धपान स्तनपान कराते गए और वे चतुर्भुज रूप धारण करते गए और विमान पर बैठ करके भगवत धाम चले गए। इसमें क्या रहस्य है? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित, देवकी महारानी के स्तनपान भगवान कृष्ण बलराम कर लिए थे। वही स्तन का पान जब ये 6 पुत्र क्रमशः एक एक करके करते गए, तो ब्रह्म संबंध स्थापित हो गया था देवकी के स्तन का। इस कारण स्तन पान करते हुए सब चतुर्भुज रूप धारण करते गए। देवकी का मोह नष्ट हो गया, वे सब भगवत धाम को चले गए। जब महाराज उग्रसेन को ये बात मालूम हुई कि अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से लाके दक्षिणा में कृष्ण बलराम वापस किए हैं, देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाए हैं, तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा कृष्ण बलराम कंस को भी लौटा लाओ। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, नाना जी आपको बंदीगिरी में बंद करके स्वयं राजा बन बैठा था, फिर बुला रहे उसको। तो महाराज उग्रसेन ने कहा, नाथ यही तो आपकी माया है। जगत में संतान कितनों ही दुष्ट हो जाए, माता पिता की उनके ऊपर ममता बनी ही रहती है। एक बार दर्शन करा दो बेटा, मैं कंस को देखना चाहता हूँ, महाराज उग्रसेन ने कहा। महाराज उग्रसेन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कंस का आवाहन किए। परीक्षित आवाहन करते ही कंस विमान पर बैठ करके चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है, प्रकट हो गया। विमान पर बैठे बैठे भगवान कृष्ण बलराम को प्रणाम किया कंस, और महाराज उग्रसेन को संबोधित करते हुए कहा, महाराज उग्रसेन, जगत के वास्तविक माता पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस समय मैं आपका पुत्र बन गया था, इसके पहले हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप भी मेरे पुत्र बन चुके हैं, इस जन्म में मैं आपका पुत्र बन गया। वास्तव में जगत के वास्तविक माता पिता भाई बंधु सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इन्हीं में अपना मन लगाइए। ऐसा कहते हुए कंस भगवान की स्तुति वंदना करके जब विमान से जाने लगा, तो देवता लोग धुंध भी बजाते हुए दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। महाराज उग्रसेन का मोह नष्ट हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान एकांत कक्ष में नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते रहते थे। इसलिए भगवान अश्रु प्रवाह कर रहे थे कि जब से भगवान गोकुल से मथुरा आए थे, भगवान की विरह में नंद बाबा यशोदा महारानी विरह में व्याकुल रहते थे कृष्ण बलराम के। भक्ति की आचार्य महाभागा गोपियां भी भगवान की विरह में व्यथित होकर के नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते रहते थे। एवं ब्रुवाणा विरातुरा वृषंव्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा, विसृज्य लज्जां रुर्दुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। जीवन माली घनश्याम के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर के गोपियां गोविंद दामोदर माधव ऐसा जोर जोर से कह करके उच्च स्वर से रोने लगती थी। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो लोकेश नारायण दीन बंधो, उच्चा स्वरे तुम वद सर्वदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोपाल, हे वंशीधर, हे रूप सिंधो, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीन बंधो, ऐसा कहते हुए जोर जोर से उच्च स्वर से भगवान का उच्चारण करके बहुत जोर जोर से रोने लगती थी गोपियां। तो भगवान भी रोते थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मेरे को जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। तो भगवान की विरह में महाभागा गोपियां हैं, नंद जी हैं, यशोदा महारानी, सब अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करते रहते थे। तो एकांत कक्ष में भगवान भी रोते रहते थे। एक दिन भगवान के मित्र उद्धव जी भगवान के समीप चले गए और भगवान से कहने लगे, नाथ मैं कई दिनों से देखता हूँ कि आप एकांत कक्ष में रोते रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते। एक दिन नहीं, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? वृष्णिनाम प्रौरो मंत्री कृष्ण सदैता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित
वृष्णिवंशियों में प्रधान पुरुष हैं उद्धव जी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर के बात और क्या हो सकती है। वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र ही नहीं है, मंत्री भी है भगवान के, और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम बुद्धिमान हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धव बुद्धि सत्तमा, परम बुद्धिमान है। भगवान ने कहा मित्र उद्धव जी, आप तो मेरे मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य भी हैं, वेदांत में ब्रह्म का निरूपण किया है आपने, आपसे क्या छिपाऊं मैं। जब से मैं गोकुल से लौटा हूँ मथुरा, तब से मेरे विरह में मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा महारानी अत्यंत व्याकुल होकर के, विरह मग्न होकर के रोते रहते हैं। भक्ति की आचार्य महाभागा गोपियां हमारे विरह में अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करते रहती है, इसलिए उनकी याद करके मेरे को भी रोना पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भक्त मेरे को जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। तो उद्धव जी, आप तो वेदांत में ब्रह्म का निरूपण किए हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, आप जाकर के उनके समझाइए, यदि वे ना रोए तो हम भी ना रोए। उद्धव जी भगवान की बात को सुन करके कह रहे हैं, ना वो जो गांव की गोपियां हैं उनको वेदांत की भाषा का मैं निरूपण करूंगा, समझाऊंगा, तो क्या वे समझेंगे मेरी बात को। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं तुमको भेज रहा हूँ, जाकर के उनको समझाओ बुझाओ। 4 पत्र भगवान लिख करके उद्धव जी को दिए हैं। गर्ग संगीता में श्लोक आया है, गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरं श्रीलता कुंज कुंजादि विमंडितम् एक पत्रं तु नंदाय वैदीयतां वा द्वितीयं यशोदा करे चैव भो व तृतीयं त्वदिं राधिकाय सखे तत्र गत्वा तन्मन्दिरं सुंदरम् व चतुर्थं सखीभ्यासु सेभ्यासु वं कौशलं दीयतां पत्र नेवं पृथक। गर्ग संगीता 4 पत्र भगवान दिए। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरम, श्री लता कुंज कुंजादि विरमंडितम, जो लताओं से कुंजों से आच्छादित है ऐसे दिव्य वृंदावन में तुम जाओ, जो ग्वाल बालों से सेवित है, गोपियों से सेवित है। शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपी गणे सेवितम गोकुलम, ग्वाल बालों से गोपियों से सेवित है ऐसे दिव्य वृंदावन धाम को मित्र प्रस्थान करो। ये पहला पत्र मेरे पिताजी नंद बाबा को देना। एक पत्रम तो नंदाय वैदीयतां वा द्वितीयं यशोदा करे चैवो, दूसरा पत्र मेरी माता यशोदा मैया के लिए लिखा हूँ, ये यशोदा महारानी को देना। व तृतीयं त्वदिं राधिकाय सखे तत्र गत्वा तन्मन्दिरं सुंदरम, राधिका जी के मंदिर में जाकर के बरसाने में तीसरा पत्र राधा महारानी को देना। व चतुर्थं सखीभ्यासु सेभ्यासु वं कौशलं दीयतां पत्र नेवं पृथक, ये चौथा पत्र भक्ति की आचार्य महाभागा गोपियां जो अपना तन मन धन प्राण सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हैं, उन महाभागा गोपियों को जो मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल रहती हैं उन्हें देना। इस प्रकार से 4 पत्र भगवान उद्धव जी को दिए हैं। भगवान के पत्र को लेकर के उद्धव जी मथुरा से प्रस्थान किए गोकुल के लिए। सायंकाल गोधूली वेला में वे पहुंचे हैं, रथ खड़ा किए, नंद जी के राजमहल में नंद बाबा से मिले, हृदय से लगा लिए उद्धव जी को नंद बाबा, स्वागत सत्कार किए, अमृतमय भोजन उन्हें कराए। जब सब भोजन आदि करके सुखपूर्वक बैठे रात्रि में, तो भगवान कृष्ण बलराम के संबंध में पूछने लगे नंद बाबा यशोदा महारानी। जब से कृष्ण बलराम गए हैं उद्धव जी कोई संदेश उनको हमको नहीं मिला है मथुरा से, वे कैसे हैं कृष्ण बलराम। उद्धव जी हमारे पुत्र कृष्ण बलराम क्या कभी हमारा स्मरण करते हैं, हमारा नाम लेते हैं, याद करते हैं? ऐसा नंद बाबा यशोदा महारानी उद्धव जी से पूछने लगे। उद्धव जी पहला पत्र नंद बाबा को दे दिए, दूसरा पत्र यशोदा मैया को दे, उन्हीं का तो संदेश लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के पास। नित्य वे आपका स्मरण करते हैं। एकांत कक्ष में कई दिनों से मैं भगवान को आंखों से अश्रु प्रवाहित होते देखा, भगवान से कारण पूछा तो आप लोग उनके स्मरण करके रोते रहते हैं, विरह में व्याकुल रहते हैं, तो भगवान भी व्याकुल रहते हैं आपके विरह में, उन्हीं का पत्र लेकर के आया हूँ। नित्य आपका स्मरण करते हैं कृष्ण बलराम। इस प्रकार से उद्धव जी नंद बाबा यशोदा महारानी को कहने लगे।
तीसरा पत्र राधिका जी के मंदिर में जा करके दिए। राधिका जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, सारे उपदेशों की सफलता इसी में है कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीवात्मा का प्रेम हो जाए। चौथा पत्र महाभागा गोपियों के लिए रखे हुए हैं। प्रातः काल हुआ, गोपियों ने देखा कि नंद जी के राजमहल के सामने रथ खड़ा हुआ है। वे आपस में बतियाने लगी गोपियां, ये किसका रथ खड़ा है, कौन आया है नंद जी के राजमहल में। गोपियों को पता चला उद्धव नाम का कोई यदुवंशी यादव आया हुआ है मथुरा से। अब तो गोपियां आपस में उत्प्रेक्षा करने लगी, उलाहना देने लगी, ये और क्यों आ गया मथुरा से। एक तो अक्रूर नाम का यादव आया था, उसका नाम तो विधाता को क्रूर रखना था। आकार होता है नहीं, जिनमें क्रूरता ना हो, जिनमें कोमलता, उसको अक्रूर कहा गया, लेकिन वो तो बहुत क्रूर निकला। हमारे प्राण प्यारे कृष्ण बलराम को हमसे दूर कर दिया वो यहाँ से आकर के। और दूसरा और कौन यादव आ गया मथुरा से, उद्धव नाम का। ये क्या करने आए भला। कृष्ण बलराम के साथ तो हमारे प्राण भी चले गए हैं। कृष्ण बलराम के साथ केवल मृतदेह ही मात्र तो है, क्या हमारे मृतदेह में पिंड दान करने आए हैं क्या उद्धव नाम का यादव। ऐसा आपस में वार्तालाप गोपियां कर रही। तभी एक गोपी कही कि वे आनंद कंद प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेके आए, ऐसा सुनाई पड़ रही है। जब ऐसा सुनी महाभागा गोपियां कि भगवान कृष्ण का संदेश लेके आए उद्धव जी, तब तो महाभागा गोपियां समूह समूह में इकट्ठा होकर के नंद जी के राजमहल की ओर दौड़ने लगी। हिंदी साहित्य में रत्नाकर कवि हो गए हैं। उन्होंने गोपी उद्धव संवाद को पद्य के माध्यम से सुंदर उद्धृत किया है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, सुन के ग्वालिन पर पावन जब लगी। कहे रत्ना कर ग्वालिन के झुंड झुंड, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सब लगी। उजकी पद कंजन के पंजन पे, देखी देखी पाती छाती लावन सब लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा सबन लगी। भक्त रत्नाकर हो गए हैं। उन्होंने गोपी उद्धव संवाद को पद्य के माध्यम से अपना भाव व्यक्त किया है। भेजे मन भावन के, मन भावन यानी भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, सुन के ग्वालिन पर पावन जब लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन के झुंड झुंड, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सब लगी। समूह समूह महाभागा गोपियां पहुंच रही हैं नंद रानी यशोदा के राजमहल में। उद्धव जी कद में ऊंचे हैं, गोपियां कद में छोटी हैं, तो अपने एड़ियों को उठा करके पंजे के बल पर खड़ी हो गई। उझकी पद कंजन के पंजन पे, देखी देखी पाती छाती लावन सबय लगी। उद्धव जी के हाथ से पत्र को ले ली महाभागा गोपियां और हृदय से लगा करके एक दूसरे को हस्तांतरित कर रही हैं कि कितने लंबे वर्षों के बाद हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर का संदेश लेकर के आप आए उद्धव जी। ऐसा कहती महाभागा गोपियां देखी देखी पाती छाती लावन सब लगी, एक दूसरे को हस्तांतरित कर रही हैं कि भगवान का संदेश है। और पुनः सब हृदय से लगा करके पत्र को वापस उद्धव जी को दे दी कि उद्धव जी आप तो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, वेदांत ब्रह्म का निरूपण किया है, परम बुद्धिमान हैं आप, भगवान कृष्ण के सखा भी हैं, मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं और सखा भी हैं, तो आप ही पढ़ करके बांध दीजिए कि भगवान हमारे लिए क्या संदेश लिखे हैं। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहाँ है सबय लगी। भक्ति की आचार्यां महाभागा गोपियां जो वेद की ऋचाएं हैं, ब्रह्म विद्याएं हैं, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र हैं, वो गोपी शरीर धारण की हुई हैं। उद्धव जी से कह रही हैं आप पढ़ के बता दीजिए। तो भगवान जो पत्र में लिखे थे वो संदेश सुनाने लगे उद्धव जी। यत्त्वं भवति नावये दूरे वर्ते प्रियो दृशां, मनसा सन्निकरणार्था मदनुध्यान काम्या। गोपियों इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, तुम अपना तन मन धन प्राण सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हो, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दूर रहता हूँ। उसका कारण यह है कि ताकि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। जितनी उनसे हम दूर रहें उतनी उनकी हम याद करें,
इस अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह भरे ओ वाह करे। जितनी उनसे हम दूर रहें उतनी उनकी हम याद करें। इस अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह भरे ओ वाह करें। दूर में रहने से ही प्रेम बना रहता है, समीप में रहने से प्रेम नहीं रह जाता। जो गंगा किनारे रहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में जो वास करते हैं, 12 मास गंगा स्नान करने नहीं जाते। समीप में रहने से प्रेम नहीं रह जाता, दूर में रहने से प्रेम बना रहता है। हम लोग 700 किलोमीटर दूर हैं गंगा जी से। गंगा जी जाते हैं तो बड़े प्रेम से गंगा जी का पूजन करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं और 5-10 लीटर गंगा जी साथ में लेकर आते भी हैं और बड़े संभाल के रखते हैं। नित्य एक कण गंगा जी का सेवन करते हैं। अनुराग प्रेम बना रहता है दूर में रहने से। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लौ कणिका पीता। सकृत पियास्य मुरारी समर्चा, तस्य यमा किं कुरुते चर्चां। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो किंचित मात्र भी नित्य गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का नित्य जो कोई सेवन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य जो प्रणाम कर रहा है, स्वप्न में भी महाराज उस जीव की चर्चा नहीं करते। तो समीप में रहने से प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए मैं तुम लोगों से दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपना तन मन धन प्राण सब कुछ मुझको समर्पित कर चुके हो। तुम्हारे नयनों का मैं ध्रुव तारा हूँ, जीवन सर्वस्व हूँ, लेकिन फिर भी दूर रहता हूँ। उसका कारण यह है कि ताकि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। ये भगवान पत्र में लिखे थे। और उद्धव जी कहने लगे, यही मथुरावासी कृष्ण का संदेश है। जब ऐसा उद्धव जी कहे तो महाभागा गोपियां खिलखिला करके हंस पड़ी। उद्धव जी कहने लगे गोपियों से, गोपियों जो भगवान पत्र में लिखे हैं वही तो मैं तुम लोगों को बताया हूँ, फिर क्यों तुम हंस रही हो? क्या बात हो गई? कहीं बोलने में गलती हो गई क्या मेरे को जो हंस पड़ी हो? गोपियों ने कहा, उद्धव जी आप देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम बुद्धिमान हैं, ऐसा हम सुनी थी, लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि वेदांत का एक अक्षर का भी ज्ञान आपको नहीं है। उद्धव जी ने कहा, कैसे कहती हो कि वेदांत का एक अक्षर का ज्ञान मेरे को नहीं है? गोपियों ने कहा कि आप कह रहे हैं कि यही मथुरावासी कृष्ण का संदेश है, तो क्या भगवान केवल मथुरा में ही वास करते हैं क्या उद्धव जी? गोपियों ने कहा, यदि भगवान कृष्ण मथुरा में ही वास करते हैं, यदि वे मथुरा वासी ही हैं उद्धव जी, तो फिर ये कौन से वासी हैं? अंगुलियां निर्दिष्ट की महाभागा गोपियां, तो मुरली लेकर के वही भगवान प्रकट हो गए। महाभागा गोपियां कहीं, फिर ये कौन से वासी है? ये कौन है? वही भगवान मुरली लेकर प्रकट हो गए। ये सिद्ध है महाभागा गोपियां भगवत साक्षात्कार कर चुकी हैं। नहीं तो चाहती तो 15 किलोमीटर तो है मथुरा से वृंदावन, 4 बार भगवान आ जाते चले जाते। गोपियां 4 बार भगवान का दर्शन दिन भर में करके आ जाती चली जाती। तो ब्रह्म साक्षात्कार की हुई हैं। उद्धव जी का सारा ज्ञान का जो गर्व था गलित हो गया। ओह, ये तो भगवत साक्षात्कार की हुई, जहाँ अंगुलियां निर्दिष्ट की हुई वहीं वहीं भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। मैं तो वेदांत में ब्रह्म का केवल निरूपण मात्र किया हूँ, ये तो ब्रह्म साक्षात्कार की हुई है। जहाँ अंगुलियां निर्दिष्ट कर रहे हैं वहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान की गुदड़ी बना दी महाभागा गोपियां, ज्ञान जो है उनका गलित हो गया। अब तो गोपियों के चरण रज को अपनी धूली को शीश पर धारण करने लगे उद्धव जी। चरण रज में रोट पोट करने लगे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षणसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के गांव के रहने वाले महाभागा गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार शीश पर लेता हूँ। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षणसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में जो कुछ वर्णन किया है ये तीनों लोकों को पवित्र कर रहा। मैंने तो वेदांत में केवल ब्रह्म का निरूपण किया है, ये तो ब्रह्म साक्षात्कार कर ली है। ऐसा कहते हुए चरण रथ को शीश पर धारण किए, चरण रथ पर लोटपोट करने लगे उद्धव जी। दान व्रत तपो होमा, दान व्रत तपो होमा जप वेदा ध्यान सहायते। दान व्रत तपो होमा जप वेदा ध्यान साधते, कृष्णे भक्ति रे साध्यते।
दान, व्रत, तप, होम, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के विविध उपायों के द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में इस जीव का प्रेम हो जाए। जितना हम सुकृत करते हैं, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य आदि, उसका अंतिम फल भगवान के श्री चरणों की भक्ति ही है। सकल सुकृत कर बड़ फले हो, श्री राम पद सहसने हो। वो जो कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहाँ राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। जोग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ ना राम प्रेम प्रधान हो। हम अनेक व्रत किए, तीर्थ किए, दान किए, व्रत किए, वेदाध्ययन किए, ध्यान, धारणा, समाधि, कल्याण के विविध उपायों के द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीवात्मा का प्रेम हो जाए, और वह प्रेम सहज भाव से इन गोपियों के हृदय में है। बहुत समय तक उद्धव जी गोकुल में रहे, उनके हृदय में भी भक्ति का संचार हो गया, और भगवान यही चाहते थे कि उद्धव जी ज्ञानी हैं, भक्त नहीं हैं। वे चाहते थे भगवान की उद्धव जी के हृदय में भी भक्ति का संचार हो जाए। भगवान जो चाहते थे वह उद्देश्य सफल हुआ। उद्धव जी भी ज्ञानी से भक्त बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल। दान व्रत तपो होमा जप स्वाध्याय साधने, श्रेयो विविधय चान्ये कृष्णे भक्ति साध्यते। दान, व्रत, तप, होम, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के विविध उपायों के द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरणारविंद में इस जीव का प्रेम हो जाए। उद्धव जी के हृदय में भी भक्ति का संचार हो गया। गर्ग संहिता में कथा आई है, जब उद्धव जी वापस मथुरा में आए, उनके हृदय में भी भक्ति का संचार हो गया था। भगवान से वे आग्रह की कि नाथ आप कुछ दिन के लिए जरूर चलिए गोकुल में, 10 दिन घोष चलो गोपाल, कुछ दिनों के लिए तो चलिए आप गोकुल में। तो भगवान उद्धव जी के साथ पुनः गोकुल में आकर के अपने माता पिता नंद बाबा से, यशोदा महारानी से, गोपियों से मिल करके उन्हें कृतार्थ किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित जब भगवान कंस को उद्धार किए तो इनकी दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति मगध देश बिहार के राजा जरासंध की पुत्री थी, अपने पिता के नगर में लौट गई। दमान की मृत्यु का समाचार सुना तो जरासंध शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मूर्छा दूर हुई तो संकल्प लिया, पृथ्वी में एक भी यदुवंशियों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह करके 23 अक्षौणी सेना लेकर के एक बार दो बार नहीं 17 बार मथुरापुरी पर चढ़ाई किया। हर बार भगवान कृष्ण बलराम इनकी सेनाओं का संहार करके जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध इसलिए नहीं मार रहे भगवान कृष्ण बलराम, दुष्टों का पापियों का पृथ्वी का अधिकांश भार जरासंध के पास था। यदि इसे मार देंगे तो पापियों को ढूंढना पड़ेगा मारने के लिए हमें, और इसे छोड़ देंगे कि पराक्रमी राजा है, ऐसे हार मानने वाला नहीं है, दुष्टों को बटोर बटोर करके चढ़ाई करेगा और घर बैठे हम मथुरा में ही दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण बलराम केवल इनकी सेनाओं का संहार कर करके जरासंध को छोड़ देते थे। 18वीं बार पुनः 23 अक्षौणी सेना संगठित कर लिया, बस आजकल आक्रमण करने की तैयारी में था। उसी समय अरब राष्ट्र का सेना नायक काल यवन, जिसके पास 1 करोड़ वृक्षों की सेना थी, देवर्षि नारद जी गए काल यवन के पास और कहे कि तुम्हारे जैसे पराक्रमी कृष्ण बलराम है, यदि मथुरा में चढ़ाई कर दोगे तुम्हारे राज्य की सीमा मथुरा तक चली जाएगी। काल यवन ने नारद जी से कहा, मैं तो जानता नहीं हूँ कृष्ण बलराम कैसे हैं, उनकी पहचान बताओ। नारद जी ने कहा, वे चतुर्भुज रूप में मथुरा में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, नित्य निवास है भगवान का मथुरा में, पीताम्बर धारण किए रहते हैं, उनका मुखार भी नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हास्य, बड़ी दिव्य उनकी शोभा बनी रहती है। उनके मस्तक पर चिंता की एक भी रेखाएं कभी दिखलाई नहीं पड़ती, सदैव प्रसन्न बने रहते हैं, समझ लेना वही कृष्ण है। अब तो 1 करोड़ वृक्षों की सेना को लेकर के काल यवन मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दिया, और इधर आजकल में 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध भी आक्रमण करने की तैयारी में था। भगवान कृष्ण बलराम मन में विचार किए, ये तो दो तरफा आक्रमण हो रहा है मथुरा में। काल यवन 1 करोड़ वृक्षों की सेना को लेकर के आ गया है, और इधर जरासंध भी 23 अक्षौणी सेना लग करके 18वीं बार चढ़ाई करने तैयारी पूरी कर लिया है। हमारी प्रजा मथुरा की गाजर मूली की तरह काटी जाएंगी यदि इनकी रक्षा की कोई व्यवस्था न किया जाए तो। भगवान देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किए, विश्वकर्मा भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान से कहे, नाथ कहिए कैसे मेरा आवाहन आपने किया। भगवान ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से कहा कि विश्वकर्मा जी, समुद्र के भीतर में ऐसे दिव्य दुर्गम किला का निर्माण करो जहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जो आज्ञा कह करके भगवान के आदेश को सिरोधार्य किए। 48 कोस विस्तार वाली दिव्य द्वारकापुरी का रात निर्माण कर दिया देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने। 48 कोस यानी 1 कोस का 3 किलोमीटर होता है, लगभग
150 किलोमीटर के व्यास वाली विस्तार वाली दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण समुद्र के बीच में कर दिया। ऐसी सुधर्मा शर्मा सभा का निर्माण किया है विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी में। जिस सुधर्मा सभा में पहुंच जाने पर, प्रवेश कर जाने पर भूख प्यास नहीं सताती थी जीवात्मा को, जरा मृत्यु का भय नहीं रहता था सुधर्मा सभा में प्रवेश करने पर। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, वो दिव्य द्वारकापुरी में एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता परिलक्षित हो रही थी। ऐसे दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण किया। योग माया को भगवान ने आदेश दिया, योग माया हमारी मथुरा की जितनी प्रजा है सबको रातों रात आप दिव्य द्वारकापुरी में स्थानांतरित कर दीजिए। जो आज्ञा करके योग माया मथुरा की सारी प्रजा को जब रात्रि में सोई हुई थी दिव्य द्वारकापुरी में स्थानांतरित कर दी। तत्र योग प्रभावेण नित्वा सर्वजनम हरि प्रजापालेन रामेण कृष्णा समनुमंत्रिता। योग बल के प्रभाव से सारी प्रजा को भगवान मथुरा से दिव्य द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। अब तो काले यौवन 1 करोड़ वृक्षों की सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया हुआ है। भगवान सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, पीताम्बर लिए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान, मुस्कान की छटा बिखेरे हुए हैं। भगवान के कमल नेत्र कमल प्रफुल्लित हैं कमल दल की तरह। देवर्षि नारद जी जो जो पहचान बताए थे सब इनसे ठीक मेल खा रहा है। ये चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर फर फर फहरा रहा है, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से इनकी बड़ी शोभा हो रही है। इनके मस्तक पर चिंता की एक भी रेखाएं दिखलाई नहीं पड़ रही है, प्रसन्न मुद्रा में है। तो नारद जी जो जो मेरे को पहचान बताए थे सब इन्हीं से मिल रहा है, हो सकता है यही कृष्ण हो। ऐसा विचार करके काले यौवन 1 करोड़ वृक्षों की सेना लेकर के भगवान की ओर धावा बोला। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, जब काले यौवन को आक्रमण करते भगवान कृष्ण देखे तो लीला से रण को छोड़ करके भगवान भागने लगे। केवल एक हाथ का अंतर दे करके भगवान भाग रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं दे रहे, बस अब पकड़ा तब पकड़ा, अब पकड़ा तब पकड़ा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान एक हाथ का अंतर दे के इसलिए भाग रहे हैं, कहीं ज्यादा अंतर दे करके भागूंगा तो निराश होकर लौट ना जाए, इसलिए केवल एक हाथ का अंतर दिए हैं भगवान। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि काले यौवन के जीवन के अशुभ अभिशेष हैं, इसलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। योजनों दूर भगवान दौड़ा करके ले गए। अंतरिक्ष में देवता लोग भगवान के ऊपर दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शंख नगारे दुंदुभिया बजा रहे हैं। आज भगवान रणभूमि को छोड़ करके भाग रहे हैं तो देवता लोग क्या कह रहे हैं, रणछोड़ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, रणछोड़ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, रणछोड़ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान रण को छोड़कर भाग रहे हैं, फिर भी बड़ी अनुपम भगवान की शोभा हो रही है। इस प्रकार से भगवान मंदगा गंधमादन पर्वत तक ले गए, जहां एक पुरुष पहले से सोया हुआ था। भगवान अपनी पीताम्बरी को ओढ़ा दिए, काल यौवन गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखता है कि पीताम्बरी ओढ़ के सोए हो, समझा भगवान ही सोया होगा। अब तो भगवान को ललकारने लगा युद्ध के लिए, योजनों दूर मेरे को छका करके यहाँ तक ले आए और साधु बाबा बन करके सो गए हो गुफा में। बड़े जोर से लात का प्रहार किया भगवान है ऐसा समझ करके, लेकिन सोया तो कोई दूसरा था। जब लात का प्रहार किया तो पीताम्बरी को बाहर किया, नेत्र को खोल करके देखा तो उसके नेत्र से अग्नियां निकल ली, अग्नियां की तीव्र लपटें निकली। काल यौवन जल करके भस्म हो गया, 1 करोड़ उनकी वृक्षों की सेना भी जल करके राख हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। जब काल यवन और 1 करोड़ वृक्षों की सेना जल करके राख हो गई, तब भगवान गुफा के अंधकार को दूर करते हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो करके जो सोया हुआ पुरुष था उसको भगवान ने दर्शन दिया। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान वो कौन था जो सोया हुआ था, जिसके देखते ही अग्नियां निकल गई उनके आंखों से और जल करके भस्म हो गया। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, साइक्ष्वाको कुले जातो मांधात्रितनियो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्या सत्य संगरा। वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे महाराज परीक्षित। देवासुर संग्राम में देवताओं की बहुत बड़ी सहायता किए थे, सेनापति बनकर के बहुत से दैत्यों का संहार किए। देवता लोग उन्हें अपना सेनापति बनाए थे, महान पराक्रमी थे, बलवान थे। वे देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का बहुत वर्षों तक उन्होंने संहार किया देवासुर संग्राम। जब शंकर जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय सेनापति के रूप में देवताओं को मिल गए, तब महाराज मुचकुंद से देवताओं ने कहा, महाराज हम देवताओं की बहुत बड़ी सहायता आपने किया, अब शंकर जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय हमको मिल गए हैं सेनापति के रूप में, इसलिए अब युद्ध कार्य से आप विरत हो जाइए। बहुत हमारा साथ दिए, परिश्रम आपने किया, बदले में हमसे कोई वरदान ले लीजिए, क्योंकि आप पृथ्वी में जाएंगे मृत्यु लोक में तो देवताओं का एक दिन रात पृथ्वी लोक में 1 वर्ष हो जाता है। बहुत वर्षों तक आप हम देवताओं के साथ देवलोक में रहे। यदि आप पृथ्वी में जाएंगे तो आपके समय की प्रजा सब काल के गाल में समा गई है, वो मिलेंगे नहीं। आपका राज्य काल के गाल में चला गया है, आपकी रानी, आपके अमात्य मंत्री सब काल के गाल में समा गए, कोई नहीं मिलेगा वहां जाएंगे तो इसके बदले में हमसे कोई वर मांग लीजिए। अत्यंत थके होने के कारण निद्रा का ही वरदान मांगा। देवताओं मैं बहुत थका हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैं केवल सोना चाहता हूँ, निद्रा चाहता हूँ। तो निद्रा का वरदान देवताओं ने दिया। ठीक है महाराज, आप एकांत स्थान में जाकर के विश्राम करिए, शयन करिए। आपकी नींद पूरी नहीं हुई रही होगी और कोई मूर्ख बीच में आपको जगा देगा तो आपके नेत्रों से अग्नियां प्रकट हो जाएंगी, जल करके वो मारा जाएगा। तो भगवान मुचकुंद के माध्यम से काल यवन का संहार किए, गुफा का अंधकार दूर करते भगवान दर्शन दिए महाराज मुचकुंद को। मुचकुंद भगवान से परिचय पूछने लगे, नाथ आप कौन हैं, और यदि मेरा परिचय पूछना चाहते हैं तो मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ। भगवान ने कहा, मुचकुंद मेरे कितने नाम हैं, कितने रूप है, कितने गुण हैं, इसको कोई नहीं जान सकता, फिर भी मेरा परिचय तुम पूछ रहे हो। तो इस समय मैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुआ हूँ। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण जगत में मैं वासुदेव के नाम से विख्यात हूँ। ऐसा भगवान जब अपना परिचय दिए तो मुचकुंद भगवान की भूरी भूरी स्तुति किए। भगवान से कहा कि नाथ अपने चरणों की भक्ति मेरे को दीजिए। भगवान ने भक्ति का वरदान मुचकुंद को दिया। मुचकुंद से विदा लेकर के भगवान वापस द्वारकापुर मथुरा में आए तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के 18वीं बार जरासंध मथुरापुरी को घेर लिया है। और प्रजा को तो पहले ही से भगवान दिव्य द्वारकापुरी भी स्थानांतरित कर चुके हैं। इस बार भी भगवान कृष्ण बलराम जरासंध की सेनाओं का संहार किए और लीला से ही भगवान कृष्ण बलराम मन में सोचे कि 18 बार इसको हम परास्त किए हैं और 18वीं बार भी 23 अक्षौणी सेना को हम मार गिराए, संहार कर डाले हैं। तो कृष्ण बलराम आपस में विचार किए एक बार इसकी भी जीत होनी चाहिए। और इधर जरासंध ब्राह्मणों को वर्ण किया हुआ था, अनुष्ठान करवा रहा है अपनी विजय के लिए। और ब्राह्मणों से कहा, देखो मैं 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई कर रहा हूँ, 17 बार मैं हार चुका हूँ, इस बार आप लोग ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करिए कि विजय मेरी ही हो। यदि मेरी विजय हो जाएगी तो तुम सब ब्राह्मणों को मैं माला माल कर दूंगा, धन धान्य से संपन्न कर लूंगा। ऐसा बहुत से ब्राह्मणों को वर्ण करके दीक्षित करके यज्ञ अनुष्ठान करवा रहा। और कहीं मैं नहीं जीतूंगा, कहीं हार के आऊंगा
हर बार की तरह तो तुम सब ब्राह्मणों को मार भी डालूंगा। अब तो ब्राह्मण लोग भगवान की शरण में गए, भगवान एक बार हमारे कारण आप हार जाइए। आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो 18वीं बार भी 23 अक्षौणी सेना का संहार कर लिए और भगवान कृष्ण बलराम ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। उनके ऊपर कृपा करने के लिए लीला से कृष्ण बलराम भागने लगे। अब तो जरासंध दौड़ाने लगा कृष्ण बलराम को, अरे भाई तुम लोग पराक्रमी हो, यदुवंशी हो, मेरे को कई बार तुम परास्त किए हो, रणभूमि को छोड़ करके भाग क्यों रहे हो? युद्ध से पीठ दिखाना अच्छा नहीं मालूम पड़ता, डरपोक की तरह युद्ध से भाग क्यों रहे? ऐसा बहुत कह रहा है जरासंध। लेकिन कृष्ण बलराम पैदल ही भाग रहे, योजनों दूर ले गए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रवर्षण पर्वत तक ले गए भगवान। प्रामाने प्रबल वर्षण यानी जहां निरंतर वर्षा होती रहती है, उस प्रवर्षण पर्वत पर भगवान कृष्ण बलराम चढ़ गए। जरासंध भगवान को ढूंढा नहीं पाया तो सूखी लकड़ियों का घेरा लगा करके अग्नि लगा दिया ताकि जल करके मारे जाए कृष्ण बलराम। लेकिन भगवान प्रवर्षण पर्वत से छलांग लगा दिए और सुरक्षित दिव्य द्वारकापुरी में आ गए। और जरासंध सोच रहा है कि भगवान कृष्ण बलराम जल करके मारे गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं रुक्मणी कृष्ण मंगलमय विवाह कथा आपसे सुनना चाहता हूँ। रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण भगवान ने किस तरह से किया? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित वैकुंठ की लक्ष्मी ही रुक्मणी महारानी बनी हुई है। महाराष्ट्र विदर्भ देश नागपुर के राजा थे महाराज भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे रुक्मी आदि, और सबसे छोटी कन्या सती थी जिसका नाम था रुक्मणी। बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वो वर्ण कर ली थी। महाराज भीष्मक परम धर्मात्मा थे, परम भागवत थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। अतिथिशाला में ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग, संत लोग हमेशा बने रहते थे। तो रुक्मणी महारानी बाल्यकाल से अपने पिता महाराज भीष्मक के गोद में बैठ करके संतों के मुख से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनते चली आ रही है। तो भगवान कृष्ण को ही पति के रूप में वो वर्ण कर चुकी है। लेकिन इसका जो बड़ा भाई रुक्मी है, शिशुपाल का मित्र है, वह अपने माता पिता महाराज भीष्मक, अपने पिता, अपनी माता, अपनी बहन रुक्मणी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह तय करा दिया। इधर तो रुक्मणी महारानी घबराई क्योंकि विश्वास पात वृद्ध ब्राह्मण को पत्र लिख करके दी कि पंडित जी ये मेरा पत्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को दे आइए। हमारी माता पिता की इच्छा नहीं है कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो, मेरी भी इच्छा नहीं शिशुपाल के साथ विवाह करने की। हमारे माता पिता और हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा भाई, बड़ा भाई रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कराना चाहता है, और यह मैं नहीं चाहती। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को ही मैं पति के रूप में वर्ण कर ली हूँ। आकर के भगवान मेरा पानी ग्रहण करे, ये मेरा संदेश भगवान कृष्ण को दे आओ। तो पंडित जी वो पत्र लेकर के महाराज भीष्मक की नगरी के रहने वाले, विदर्भ देश महाराष्ट्र के रहने वाले पंडित जी दिव्य द्वारकापुरी गुजरात में आए और भगवान का वह संदेश भगवान को दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
ब्राह्मण देवता का खूब स्वागत सत्कार किए, अमृत में भोजन आदि उन्हें कराए। जब स्वागत सत्कार कर लिए तो भगवान ब्राह्मण देवता को सुंदर आसन दिए। वे विश्राम करने लगे तो भगवान ब्राह्मण देवता के चरण दाबने लगे। कहे पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। भगवान पहले स्वागत सत्कार किए, अमृत में भोजन उसे कराए, उसके बाद सुंदर पलंग पर उन्हें आसीन किए और चरण दाबने लगे। अब भगवान परिचय पूछ रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा महाराज भगवान मैं विदर्भ देश के महाराज भीष्मक के नगरी का रहने वाला ब्राह्मण हूँ। उनकी सती कन्या रुक्मणी का गोपनीय संदेश लेकर के आया हूँ। पत्र को दिए, भगवान पत्र को बांचने लगे। रुक्मणी जी पत्र में लिखी हुई हैं क्या क्या गुण देखा जाता है, कुल कैसा है, शील कैसा है, रूप कैसा है, विद्या कैसी है, अवस्था कैसी है, धन कैसा है, धाम कैसा है, तो सब में आप अद्वितीय हैं। का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम धीरावतीम कुलवतीम नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल से, शील से, रूप से, विद्या से, अवस्था से, धन से, धाम से, सब में आप अद्वितीय हैं। त्रैलोक में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग्य अवसर आने पर कौन गुणवती कुलवती कन्या नहीं होगी जो आपको ही पति के रूप में वर्ण नहीं करना चाहेगी। मेरा भाई आओ आओ ले आओ, गोपाल जी को बिठाओ, यहाँ बिठाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे का त्वां मुकुन्द महते कुलशीलरूपा विद्या वयो द्रविणधाम विराट्तुल्यम् धीरावतीं कुलवतीं न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम्। ध्यान पूर्वक सुनिए रुक्मणी जी पत्र में क्या संदेश भगवान को लिखी है। हे त्रिभुवन सुंदर, बाल्यकाल से आपकी मंगलमय लीला कथा को मैं श्रवण करते चले आ रही हूँ। वह भगवान आपकी लीला कथा मेरे कर्णपूटों के माध्यम से हृदय देश में प्रवेश करके जन्म जन्मांतर के मेरे पाप ताप संताप को नष्ट कर चुकी है। मेरा चित्त आपके जुगल चरणारविंद में ही प्रवेश कर रहा है। का त्वां मुकुंद महते कुलशील रूपा विद्यो वयो द्रविण धाम आत्मतुल्यम धीरावतीं कुलवतीं न वृणीत कन्या काले दृशिंह नरलोक नराभिरामम्। विवाह के योग्य अवसर आने पर वर में जो श्रेष्ठ गुण देखा जाता है कि वर का कुल कैसा है, शील कैसा है, रूप कैसा है, विद्या कैसी है, अवस्था कैसा है, अवस्था कितनी है, धन कितना है, धाम घर द्वार कितना है, यही सब देखा जाता है। तो तीनों लोकों में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल से, शील से, रूप से, विद्या से, अवस्था से, धन से, धाम में, सब में आप अद्वितीय हैं। त्रैलोक में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग्य अवसर आने पर कौन गुणवती कुलवती कुमारी कन्या नहीं होगी जो आपको ही पति के रूप में प्राप्त करना नहीं चाहेगी। ये पति लिखा है रुक्मणी जी ने पत्र में। काले नृसिंह नरलोक मनोविराम। यदि मेरे पत्र लिखने के बाद भी आप आकर के मेरा पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरा बड़ा भाई रुक्मी हमारी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध अपने मित्र शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। आप सिंह के समान हैं और शिशुपाल सियार के समान हैं। जैसे सिंह की अनुपस्थिति में सियार सिंह के भाग को स्पर्श करके दूषित कर देता है, उसी प्रकार से आपकी अनुपस्थिति में शिशुपाल आकर के मेरा स्पर्श करके मुझे दूषित न करने पाए, उसके पहले ही आकर के आप मेरा पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। ये रुक्मणी जी पत्र में लिखी हुई हैं। विदर्भ देश महाराज भीष्मक के नगरी के रहने वाले ब्राह्मण देवता को भगवान ने कहा कि पंडित जी आप भी मेरे साथ चलिए रथ में बैठ करके। पंडित जी को भी भगवान रथ में बिठा लिए। दारुक को कहे, दारुक मन के समान गति प्रदान करने वाले इस रथ को शीघ्र विदर्भ देश की ओर रवाना करो। गुजरात से भगवान एक रात में ही अनर्थ आदि देशों का अतिक्रमण करते हुए मन की गति से चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान विदर्भ देश में पहुंच गए। सुंदर एक उपवन में, उद्यान में रुक्मणी महारानी के पिता महाराज भीष्मक भगवान को जन्माशा दिए हुए हैं। स्वागत सत्कार वहां कर रहे हैं। पंडित जी आकर के रुक्मणी महारानी को कहे कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हम साथ ही लेकर के आ रहे हैं। तुम्हारे पिता जन्माशा उन्हें दिए हुए हैं, उद्यान में स्वागत सत्कार भी उनका कर रहे हैं। तब तो परम प्रसन्न होकर के वैकुंठ के लक्ष्मी महारानी ब्राह्मण देवताओं को केवल हाथ जोड़ करके नमस्कार कर ली। पंडित जी मैं आपको क्या दूं, इतना मेरा प्रिय कार्य आपने किया है। वैकुंठ की लक्ष्मी केवल हाथ जोड़ करके नमस्कार कर ली, प्रणाम कर ली। वृद्धा ब्राह्मणिया रुक्मणी जी को लेकर के जो राजमहल से दूर पार्वती जी की मंदिर है वहां पूजा कराने के लिए ले गई हैं। और इधर
जब इनके भाई रुक्मी को मालूम चला कि हमारे पिताजी उद्यान में जनवासा दिए हुए हैं, कृष्ण भ्रातृ प्रेम के कारण भगवान बलराम जी भी हो लिए हैं, भगवान के पीछे पीछे वो भी चले आए हैं, कहीं वहाँ युद्ध ना हो, भगवान अकेले जा रहे हैं, वहाँ सब विरोधी नरेश हैं, शिशुपाल है, दंतवक्र है, जरासंध है, और कृष्ण कहीं हमारा भाई अकेले न पड़ जाए, इसलिए भगवान के पीछे पीछे भगवान बलराम जी भी हो लिए हैं। दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का भव्य स्वागत सत्कार उपवन में किए हैं महाराज भीष्मक। और जब भगवान के आगमन का समाचार रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी को पता चला तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना को राजमहल से लेकर के पार्वती जी के मंदिर तक खड़ा कर दिया, ताकि कृष्ण बलराम हमारी बहन रुक्मणी के पास आने ना पाए, फटकने ना पाए। वैकुंठ की लक्ष्मी रुक्मणी महारानी बनी हुई है। वृद्धा ब्राह्मणियां पार्वती जी के मंदिर में ले गई और नेकचार बताने लगी, पूजा का विधान बताने लगी। बड़ी भक्ति भाव से आदि शक्ति महामाया दुर्गा जी की पूजा कर रुक्मणी महारानी पार्वती जी की, और प्रार्थना कर रही है कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही माँ मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से वो प्रार्थना करे। जैसे शीश को झुकाई रुक्मणी महारानी, पार्वती महारानी अपने गले की माला को नीचे गिरा दी, जो रुक्मणी महारानी के गले पर गिरी हुई है। सुंदर मंगल शकुन हो रहे हैं, वाम वांग फड़क रहे हैं, बाएं नेत्र फड़क रहे हैं रुक्मणी महारानी के। वृद्धा ब्राह्मणियां सुंदर विधि विधान से पूजा करके स्तुति कर रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। 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 आदि भवानी 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 मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। दुर्गा अम्बे काली कहत हो। 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 नवरात्रि महारानी सुनो मैया आदि भवानी। नवरात्रि महारानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। विनती कर फरियाद लगाओ। विनती कर फरियाद लगाओ। विनती कर फरियाद लगाओ। विनती कर फरियाद लगाओ। घट घट आप समानी सुनो मैया आदि भवानी। घर घर आप सवानी सुनो मैया आदि भवानी। सब
सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। आदि शक्ति महारानी सुनो मैया आदि भवानी। आदि शक्ति महारानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। महिषासुर दलनहारी मैया, महिषासुर दलनहारी मैया, महिषासुर दलनहारी मैया, महिषासुर दलनहारी मैया। अष्टभुजी महारानी सुनो मैया आदि भवानी। अष्टभुजा महारानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। राधे शरण तोरे चरण परो है, राधे शरण तोरे चरण परो है, राधे शरण तोरे चरण परो है, राधे शरण तोरे चरण परो है। कृष्ण मिले अविनाश मैया आदि भवानी। कृष्ण मिले अविनाशी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। सब सुखियन की खानी सुनो मैया आदि भवानी। श्री पार्वती महारानी की जय, श्री दुर्गा महारानी की जय। नौ दुर्गे नौ रूप मैया सुंदर स्वरूप रूप मैया। नौ दुर्गे नौ रूप मैया सुंदर मधुर स्वरूप मैया। अम्बे हो पूजे सो पावे वरदान। हो पूजे सो पावे वरदान। नौ दुर्गे नौ रूप मैया सुंदर मधुर स्वरूप मैया। नौ दुर्गे नौ रूप मैया सुंदर मधुर स्वरूप मैया। अम्बे हो पूजे सो पावे वरदान। दुर्गे हो पूजे सो पावे वरदान।
शैलपुत्री हे शुभदात्री मन वांछित फल देती माँ। शैलपुत्री है शुभदात्री मन वांछित फल देती माँ। ब्रह्मचारिणी कष्टहारिणी हर संकट हर लेती माँ। ब्रह्मचारिणी कष्टहारिणी हर संकट हर देती माँ। गौरी का अवतार मैया, गौरी का अवतार मैया। सतियों का श्रृंगार मैया, सतियों का श्रृंगार मैया। मैया हो तुझे सो पावे वरदान। हो मैया हो पूजे सो पावे वरदान। दुर्गे हो विनती पे दीजो हमरे ध्यान। दुर्गे हो विनती पे जो हमरे धाम। रूप सुहावन तेरा पावन है चंद्र घंटा मैया माँ। रूप सुहावन तेरा पावन है चंद्र मैया। रूप सुहावन तेरा पावन है चंद्र घंटा मैया माँ। रूप सुहावन तेरा पावन है चंद्र घंटा मैया। माँ कुसुमांडा पार लगाती भव सागर से नैया माँ। कुसमांडा पार लगाती भव सागर से मैया माँ। मंगल मूरत तेरी मैया, मंगल मूरत तेरी मैया। देती हो आनंद मैया, देती हो आनंद मैया। मंगल मूरत तेरी मैया, देती हो आनंद मैया। मैया हो मुझे सो पावे वरदान। दुर्गे हो विनती पे दीजो हमरो ध्यान। मैया हो पूजे सो पावे वरदान। दुर्गे हो विनती पे दे जो हमर ध्यान। कात्यायनी शक्ति दायिनी जय 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 जगदम्बे माँ। 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 काल रात्रि माँ तू दिखलाती नित नए नए अचंबे माँ। काल रात्रि माँ तू दिखलाती नित नए नए अचंबे माँ। सिद्धिदात्री दे सिद्धि मैया, सिद्धिदात्री दे सिद्धि मैया। सिद्धिदात्री दे सिद्धि मैया। सिद्धिदात्री दे सिद्धि मैया। हमको मिले हरि भक्ति मैया, हमको मिले हरि भक्ति मैया। मैया हो पूजे सो पावे वरदान। दुर्गे हो
जाओ भैया पूजे सो पावे वरदान ओ दुर्गा हो बिनती पे दीजो हमरे दान नौ दूध के रंगेर मैया श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय
राधे राधे। बोल बाल कृष्ण भगवान। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे मर जाए, बरियो गिरधर लाल को चूड़ी अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग ना ही छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति की सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति की सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा मैं दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़। सतगुरु को बुला के मेरा फेरा तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरा फेरा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बांध के मैं घुंघरू इनको दिखाऊंगी, बांध के घुंघरू, बांध के घुंघरू मैं उनको दिखाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, सखियों को बुला के मेरी डोली तो उठा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती है जब होठों पे बंसी बाजे। हाँ सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती है जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा सो सांवरो कार है ग्वाल बाल, है चंदा से सांवरो है कारे ग्वाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे
घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरे मीठी मीठी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा। जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, यमुना की ये लहरें उठती कोयल कुह कुह गाए, यमुना की ये लहरें उठती कोयल कुह कुह गाए, हाथों पे कंगन पहने, हाथों में कंगन पहने और गल में जंती माल, हाथों में कंगन पहने और गल में जंती माल, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा। मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों से चलता, मुख से माखन मलता तू बल घुटनों से चलता, देख यशोदा भाग को देव के मन भी जलता, देख यशोदा भाग को देव के मन भी जलता, माथे पे तिलक सोहे, माथे पे तिलक सोहे आँखों पे काजल काला, माथे पे तिलक सोहे आँखों पे काजल काला, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा, कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा।
बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। इस जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की ही कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान के स्मरण करता रहे। वृद्धा ब्राह्मणिया विधि विधान से पार्वती महारानी के पूजन रुक्मणी महारानी से कराई। पूजन करके पार्वती जी के मंदिर से बाहर निकली हैं रुक्मणी महारानी। और आनंद कंद द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का दर्शन की इच्छा है रुक्मणी महारानी की। वो देखने लगी बाहर कि अभी तक द्वारकाधीश आए नहीं हैं। उसी समय सबके देखते ही देखते जितने वहां अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैनिक थे
उनके सिर पर पैर रखते हुए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पार्वती जी के मंदिर के समीप पहुंच गए। वैकुंठ की लक्ष्मी ही रुक्मणी महारानी बनी हुई है। योग माया को आदेश दी रुक्मणी महारानी, जितने पहरेदार अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, किस उद्देश्य से उन्हें तैनात किया गया उसका भान उसे ना हो, वे केवल जोश में खड़े रहे, उनके होश को उड़ा दो योग माया। तो केवल ये जोश में खड़े थे, किस उद्देश्य से रुक्मी उन्हें तैनात किया था इसका उन्हें भान ही नहीं था। रुक्मणी महारानी के हस्तार बिंद को अपने हस्तार बिंद में लिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और बड़े प्रेम से आदर पूर्वक रुक्मणी महारानी को अपने रथ पर बिठा लिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान के रथ में जो ध्वजा लहरा रही है उस ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह अंकित है। दारुक को भगवान ने कहा कि दारुक अब रथ को शीघ्र आगे बढ़ाओ। दारुक मन के समान गति वाले रथ को हाँकने लगे। रुक्मणी महारानी ने कहा योग माया से अब उन पहरेदारों के होश को भी लौटा दो। जैसे ही योग माया होश को वापस की, पहरेदारों को होश आया, देखी कि रुक्मणी महारानी का पानी ग्रहण करके भगवान चले गए हैं। वृद्धा ब्राह्मणिया कहने लगी ले गया ले गया ले गया। सब पूछने लगे आपस में एक दूसरे से कौन ले गया। सब कहे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी महारानी का पानी ग्रहण करके अपने साथ ले गए। ये बात जब रुक्मी के कानों में पहुंची, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध के कानों में पहुंची, तो वे अपने अस्त्र शस्त्र को संभाल लिए। रुक्मी ने कहा कि आप सब हमारे अतिथि हैं, कृष्ण से मैं अकेले ही निपट सकता हूँ, उसकी चिंता आप लोग ना करें। ऐसा कहते 8 धनुष बाण लिया और रथ को तैयार करके आरूढ़ होकर के यह कहते हुए गया, यदि मैं अपनी बहन को नहीं लौटा पाया तो मैं अपने पिता के नगर में मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध के सामने से निकल गया अकेले। अब तो दौड़ाने लगा भगवान को अपने रथ से रुक्मी और पुकारने लगा रुक जाओ, ललकारने लगा युद्ध के लिए भगवान को। भगवान ने रुक्मी की बात को सुना तो अपने सारथी दारुक से कहा कि दारुक रथ को पीछे मोड़ो। तो रणभूमि में क्षत्रिय को कोई ललकारता है तो पीठ दिखा के भागना नहीं चाहिए, सामना उसका करना चाहिए। दारुक रथ को मोड़ लिया। अब तो भगवान के साथ आमना सामना हो गया। रुक्मी का धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए जैसे ही संधान करना चाहा उसके पहले ही पूर्ति से भगवान रुक्मी के धनुष को काट डाले। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, पुनः दूसरा धनुष उठाया और डोरी में बाण का संधान करने के लिए जैसे ही तैनात हुआ उसके पहले बाण छोड़ता, पहले ही भगवान धनुष को फिर काट डाले। तीसरा धनुष फिर उठाया, बाण का संधान करने ही वाला था, उसके पहले ही भगवान फिर धनुष को काट डाले। क्रमशः एक एक करके 8 धनुष को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण काट डाले। बाण छोड़ने के पहले ही संधान करने की तैयारी करता, उसके पहले भगवान बाण को धनुष को काट डालता। अब तो 8 धनुष कट जाने के बाद तलवार उसके हाथ में रही। रुक्मी के तलवार लेकर के नीचे कूद पड़ा रथ से। भगवान भी अपना तलवार लेकर के नीचे उतरे। अपने तलवार से रुक्मी के तलवार पर प्रहार भगवान ने किया तो तलवार बहुत दूर फेंका गया। अब तो निहत्था हो गया रुक्मी। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मी के केस को पकड़ लिए, मुकुट को गिराए और केस को पकड़ करके तलवार से सिर को धड़ से अलग ही करना चाहते थे। सारा दृश्य रुक्मणी महारानी देख रही है। कांपते हुए रथ से दौड़ते हुए आई, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। नाथ, इन्हें ना मारिए, मेरे बड़े भाई हैं। उसी समय भगवान बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, कान्हा ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो हमारे अब स्वजन संबंधी हो गए हैं, इन्हें तुम्हें मारना नहीं चाहिए। तो दाढ़ी मूछ को भगवान तलवार से काट डाले। तब भी भगवान बलराम जी प्रशंसा नहीं किए। वे कहे कि कृष्ण ऐसा नहीं करना था, इनके पिता महाराज भीष्म कभी जीवित है, इनके दाढ़ी मार सब नोच डाले। तो क्षत्रिय नरेश था, पिता भीष्म महाराज भीष्म का जो पुत्र था रुक्मी, वो प्रतिज्ञा किया था अपनी बहन रुक्मणी को लौटा के नहीं ला पाया तो मैं अपने पिता के नगर में विदर्भ देश में भीष्मक नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। तो वहीं पर कुंडिनपुर नामक नया नगर बसाया। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के दिव्य द्वारकापुरी में आए हैं। द्वारकापुरी को सुंदर सजाया गया है।
इत्र का छिड़काव किया गया है, फूलों का बंगला तैयार किया गया है, सुंदर सहनाइयां बज रही है, मंगल बधाई गीत गाए जा रहे हैं। नवग्रह देवता प्रकट होकर के अपने अपने भागों को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के विवाह का विधान बतला रहे हैं। इस प्रकार से रुक्मणी जी के साथ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जो रुक्मणी मंगल कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन में सदैव मंगल उत्साह आनंद होते रहता है। अमंगलों को नष्ट करने वाला है और मंगल का अभ्युदय होता है जो रुक्मणी कृष्ण मंगल विवाह कथा को श्रवण करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, कृष्णा दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी, कृष्ण दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, कृष्णा दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी, कृष्ण दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, कृष्णा दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी, कृष्ण दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी, कमाल सजनी हो निहाल 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 सजनी। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, कृष्णा दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी, कृष्ण दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। माथे मोर पीताम्बर साजे गले में माला सोए, माथे मोर पीताम्बर राजे गले में माला सोहे, माथे मोर पीताम्बर राजे गले में माला सोए, माथे मोर पीताम्बर राजे गले में माला सोहे। देखी देखी इनकी सूरत या सुर नर मुनि सब मोहे, देखी देखी इनकी सूरत या सुर नर मुनि सब मोहे, देखी देखी इनकी सूरत या सुर नर मुनि सब मोहे, देखी देखी इनकी सूरत या सुर नर मुनि सब मोहे। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजने, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, कृष्णा दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजने, कृष्ण दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। बड़े बड़े नैना रतना रे नील कमल की पाखे, बड़े बड़े नैना रतना रे नील कमल की पाखी, बड़े बड़े नैना रतना रे नील कमल की पाखे, बड़े बड़े नैना रतना रे नील कमल की पाखी। हो काले घुंघराले इनके बाल सजने, हो काले घुंघराले इनके बाल सजनी, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजने, आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी, कृष्णा दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजने, कृष्ण दूल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। हंस
हसे दात बिजली जस चमके कैसी सुंदर झांकी। हसे दात बिजली जस चमके कैसे सुंदर झांकी। हसे दात बिजली जस चमके कैसी सुंदर झांकी। हसे दात बिजली जस चमके कैसे सुंदर झांकी। मनुआ मोहे देखो इनकी सुंदर चाल सजनी। 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 आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी। कृष्णा दुल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। कृष्ण दुल्हा बन के बैठे हैं कमाल सजनी। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी। आज द्वारिका नगरिया निहाल सजनी। रुक्मणी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। 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 प्यारी लगे सखी न्यारी लगे। प्यारी लगे सखी न्यारी लगे। प्यारी लगे हो न्यारी लगे। प्यारी लगे हो न्यारी लगे। आज दूल्हा बने देव की लाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने जसदा लाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। गले बैजंती माल हो छवि प्यारी लगे। गले बैजंती माल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने जसदा लाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने देव की लाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने देव की लाल हो छवि प्यारी लगे। दुल्हन भीष्मक राजकुमारी। भीष्मक राजकुमारी। दुल्हन भीष्मक राजकुमारी। भीष्मक राजकुमारी। दुल्हा बने वसुदेव हितकारी। दुल्हा बने वसुदेव हितकारी। दुल्हन भीष्मक राजकुमारी। दुल्हन भीष्मक राजकुमारी। दुल्हा बने वसुदेव हितकारी। दुल्हा बने वसुदेव हितकारी।
अद्भुत शोभा विशाल हो छवि प्यारी लगे। अद्भुत शोभा विशाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने देव की लाल हो छवि प्यारी। प्यारी लगे प्यारी लगे प्यारी लगे प्यारी लगे प्यारी लगे सखी न्यारी लगे। प्यारी लगे सखी न्यारी लगे। आज दूल्हा बने जसदा लाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। बाम भाग में रुखमणि सोहे बाम भाग में रुक्मणी सोहे। देखी देखी सुर नर मुनि मोहे। देख सुर नर मुनि मोहे। बाम भाग में रुखमणि सोहे बाम भाग में रुक्मणी सोहे। देखी देखी सुर नर मुनि मोहे। देख सुर नर मुनि मोहे। जिनके स्वामी गोपाल हो छवि प्यारी लगे। जिनके स्वामी गोपाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। मणिमय मुकुट देह पर राजत। 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 कोटि काम छवि अति मृदु लागत। काम छवि अति मृदु लागत। चमकत सुंदर भाल हो छवि प्यारी लगे। चमकत सुंदर भाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने जसदा लाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहिनी को लागे सांवरिया। मोहिनी को लागे सांवरिया। रुखमणि वल्लभ सांवरिया। रुक्मणी वल्लभ सांवरिया। मोहिनी को लागे मोहिनी को लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहिनी को लागे सांवरिया। सांवरिया सखी सांवरिया। सांवरिया सखी सांवरिया।
को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे रुक्मणी वल्लभ सावरिया मोहिनी को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया सत्या दूला सावरिया मोहिनी क्या लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया कालिंदी वल्लभ सावरिया मोहिनी को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया सत्यभामा दूला सावरिया मोहिनी को लागे सावरिया सावरिया सखी सावरिया सावरिया सखी सावरिया मोहिनी को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया नाग जीते दूला सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया जामवंती वल्लभ सावरिया लक्ष्मणा दूला सावरिया मित्रविंदा वल्लभ सावरिया भद्रा दूला सावरिया मोहिनी को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया सावरिया सखी सावरिया सावरिया सखी सावरिया मोहिनी को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया हेलो रुक्मणी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो जय हो रुक्मणी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो जय हो रुक्मणी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो जय हो इस प्रकार से भगवान द्वारकापुरी में रुक्मणी जी को ला करके सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त में ब्राह्म विधि के साथ पानी ग्रहण किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के वेद मंत्र पढ़ने लगे। नवग्रहादि देवता प्रकट होकर के अपने अपने भागों को ग्रहण किए। इत्र का छिड़काव किया गया। दिव्य द्वारकापुरी में फूलों का बंगला तैयार किया गया। सहनाइयां बज रही, सुंदर मंगल बधाई गीत गाई जा रही हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय विवाह कथा प्रसंग को जो श्रवण करते हैं उनके जीवन के सारे अशुभ अमंगल नष्ट होते हैं और मंगल की प्राप्ति होती है, मंगलों का अभ्युदय होता है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुर एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की ही कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। वाणी को सफल करने के लिए आज की संपूर्ण कथा महारानी प्रसंग को राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में श्री कृष्ण अर्पण कर रहा हूँ। वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब भगवान रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय आरती करेंगे। और कल सप्ताह ज्ञान दिवस का सप्ताह 7वां दिवस है। कल सुदामा चरित भागवत धर्म का निरूपण परीक्षित मोक्ष तक की कथा श्रवण करेंगे। कल तो दोपहर में जैसे आप लोग 2 बजे आते हैं वैसे ही कथा श्रवण करने के लिए कल भी उपस्थित होइए। और परसों गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, हवन आदि का कार्यक्रम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो पंखा पंखा दे पंखा। ऊपर के भेजेगा भगवान को, वही भेजे तो मतलब बुलाओ, तो मतलब वेट करूँ। आरती के बाद बुला लेना। अच्छे बना के आ जाओ।
उनको भी बुलाओ। श्री राधे। चंद्रमा मनसो जातस्सक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुमिरन दीप जलाई के धरू हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रख हे जगदाया धार। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या नाथ, शरण पड़े के लाज रख जोड़ू मैं दोनों। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजाए मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समांग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में खाड़े बनमाली, भंवर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कल